तो जहाँ तक पिछले एपिसोड में हम लोगों को दिखाएगा कि किनेमॉन लूफी को बता रहा था अपने पास्ट की बातें। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो एपिसोड की शुरुआत में किनेमॉन बोल रहा होता है कि अभी भी बहुत सारे लोग कोज़ुकी ओडेन को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, वो ओडेन के लिए अभी भी लड़ने के लिए तैयार है। तभी किनेमॉन बताता है कि मुझे तो लगा था कि फ्यूचर में पूरा चेंज हो गया होगा लैंड ऑफ वैन होने के, यहाँ तो कुछ नहीं हुआ। यहाँ के लोग अभी भी कोज़ुकी ओडेन को बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। जिसके बाद हम लोगों को पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मोमोनोसुके चिल्ला चिल्ला करके बोल रहा होता है कि हमारे पूरे शहर को इसने तबाह कर दिया, ओइची और काइडो ने। तभी किनेमॉन उसे बोलता है कि मुझे भी वैसा ही लग रहा है, पर आप उदास मत होइए, हम लोगों को उसे हराना होगा। जिसके बाद किनेमॉन मोमोनोसुके को बोलता है कि आप मत रोइए, मुझे ये देख करके शर्म आती है, आपको हिम्मत बनाना होगा ताकि हम लोग काइडो को डिफीट कर सके। तभी मोमोनोसुके बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे साथ मिलकर के लड़ने वालों की संख्या बहुत ज्यादा कम है और उनमें से आधा से ज्यादा तो बूढ़े होते जा रहे हैं, वो लोग कैसे लड़ाई करेंगे। तभी किनेमॉन बोलता है कि हम लोग गिव अप नहीं कर सकते, हम लोगों को हिम्मत बना के रखना पड़ेगी। तभी हम लोग को थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वहाँ पर एक आदमी आ जाता है और आकर के मोमोनोसुके का नाम बोलता है। तभी किनेमॉन अपना तलवार निकाल लेता है और बोलता है कि तुम कौन हो। तभी वो बताता है कि मेरा नाम जीबीएमॉन है और हम लोगों को अभी से 20 साल पहले मैडम टोकी ने बोला था कि आप लोग अभी से 20 साल बाद आओगे और हम लोगों को यहाँ से छुड़ाओगे। तो मैं वही देखने के लिए आया कि आप लोग 20 साल के बाद आ गए कि नहीं। और वो मोमोनोसुके को देख करके बोलता है कि आप तो बिल्कुल अभी भी वैसे ही दिखते जैसे पहले दिखते थे, यंग लॉर्ड। तभी वो जो आदमी वो बोलता है कि हम लोगों ने इसका 20 सालों से इंतजार किया और वहाँ पर जितने भी सामुराई होते हैं वो सब झुक करके मोमोनोसुके के सामने रोने लगते हैं। और तभी वो सब लोग बोलते हैं कि जो भी हम लोगों को टोकी sama ने बोला हमें उसे पूरा विश्वास है, हम लोग जानते हैं कि आप लोग काइडो को जरूर टेक डाउन करेंगे और हम लोग आपकी जरूर मदद करेंगे। जिसके बाद मोमोनोसुके से पूछता है कि बताइए कि आखिरी शब्द क्या थे मेरी माँ के। जिसके बाद वो आदमी बताता है कि ये बात अभी से 20 साल पहले की है, जब पूरे ओडेन कासल में आग लगा दिया गया था। तभी टोकी sama बाहर आकर के हम लोगों को बोलती है कि अभी से 20 साल पहले यहाँ पर 9 शैडो अपीयर्स होंगे जो कि मिलकर के काइडो को डिफीट करेंगे। जिसके बाद हम लोग को वापस से दिखाया जाता है उसी आदमी का दिन, जो कि बोल रहा होता है यहाँ पर जितने भी सामुराई आप लोग को नजर आएंगे उसके पैर या फिर कहीं ना कहीं पर एक टैटू होगा, वो सब लोग हम लोग के लिए काम कर रहे हैं और ओडेन को मारने में हमारी मदद करेंगे। जिसे सुनकर के किनेमॉन बिल्कुल शॉक हो जाता है और बोलता है अभी से 20 साल पहले ये सब हुआ था, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं। जिसका मोमोनोसुके पूछता है कि आखिरकार कितने लोग हैं यहाँ पर। जिसके बाद वो आदमी बोलता है कि ये तो नहीं पता कि कितने लोग काम कर रहे हैं, लेकिन सभी लोग करने चाहते हैं। जितना लगता है पूरे लैंड ऑफ वानो के जितने भी सामुराई है सभी लोग इसमें लड़ना चाहते हैं। जिसके बाद किनेमॉन से बोलता है उस आदमी से कि तुम्हें सारे लोगों को एक जगह पर रिक्रूट करना होगा और किसी को पता नहीं चलना चाहिए। जिसके बाद हम लोग को वापस से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर किनेमॉन बोल रहा था कि हम लोगों ने बहुत जगह एलाई ढूंढा, मैंने, कांजीरो ने, राइजो ने और मोमोनोसुके के सामान सभी हम लोग कूद गए एक शिप पर, लेकिन तभी काइडो के पायरेट ने हम लोगों को देख लिया और यहाँ से लीव करना भी एक क्राइम था। तभी किनेमॉन बताता है कि इसी रास्ते में हम लोग राइजो से सेपरेट हो गए और उसने मुझे बोला कि हम लोग जाओ पर मिलेंगे। जिसके बाद वो सब लोग बहते बहते डेसरोसा में चले जाते हैं, जहाँ पर वो सब लोग अलग अलग चले जाते हैं, यानी कि कांजीरो दूसरी जगह बह करके चला जाता है, मोमोनोसुके दूसरी जगह और किनेमॉन दूसरी जगह चला जाता है। तभी किनेमॉन बताता है कि जैसे हम लोग अलग हुए थे उसके बाद में पिंक का हजार्ड पर जाता हूँ मोमोनोसुके को देखने के लिए, लेकिन वहाँ पर हम लोगों को सीजर दिख जाता है। तभी किनेमॉन बताता है कि हम लोगों को लॉर्ड दिख जाता है और उसने मेरी बहुत बुरी हालत कर दी थी, मुझे काट काट करके छोड़ दिया था, लेकिन तभी मुझे आप लोग मिल जाते हैं। तभी हम लोग को दूसरी तरफ दिखा जाता है, जहाँ पर लूफी होता है जो कि बोल रहा है कि ये ड्रैगन कितना ज्यादा अच्छा है और तभी लूफी बोलता है कि हम लोग को इससे खाना चाहिए। तभी नामी बोलती है कि नहीं, तुम इसे नहीं खा सकते। जिसका किनेमॉन बताता है कि मुझे वहाँ पर आप लोग मिल गए और मुझे आप लोगों पर बहुत ज्यादा भरोसा है, इसलिए मैं आप लोग को लेकर के यहाँ पर आ गया था कि हम लोग मिलकर के उसे डिफीट कर सके। तभी किनेमॉन बताता है कि ओरिची और काइडो को ऐसा लगता है कि हम लोग मर चुके हैं और वो सब लोग ऐसा सोचते हैं कि हम लोग भूत बन चुके हैं और हम लोग अब आकर के उन लोगों को मारेंगे। तभी ओकी को बोलती है कि इतना कुछ होने के बाद भी मुझे ये नहीं लगता कि हम लोग उनसे जीत पाएंगे। तभी किनेमॉन बताता है कि हम लोगों को बस काइडो के सामने खड़े रहना है डट करके, ये अभी से नहीं सोचना कि हम लोग जीत पाएंगे या नहीं। तभी किनेमॉन बताता है कि हम लोग के पास स्ट्रॉ हैट पायरेट है, लॉ पायरेट है, डॉग मिंक पायरेट है। तभी लूफी वहां पर आता है और उसे बोलता है कि जल्दी से हम लोगों को कोई प्लान बनाना पड़ेगा, हम लोग ऐसे तो लड़ने के लिए नहीं जा सकते। तभी किनेमॉन बताता है कि वो काइडो की एक जगह पर लड़ाई होगा जहाँ पर काइडो रहता है। तभी किनेमॉन बताता है कि ओनिगाशिमा में जाने के लिए हम लोगों को एक सी पार करके जाना पड़ेगा, हालांकि वो हम लोग के बगल में, लेकिन वो रास्ते में बहुत बड़ा सी भी पड़ता है। तभी किनेमॉन बोलता है कि हम लोगों को शिप के लिए भी ढूंढना पड़ेगा। तभी सांजी बोलता है कि ये सब चीज हम लोग बाद में देखेंगे। तभी किनेमॉन बताता है कि यहाँ पर बहुत बड़ा फेस्टिवल होने वाला है, तो हम लोगों को उससे पहले शिप का इंतजाम करना पड़ेगा, क्योंकि उस दिन बहुत सारे लोग जाते हैं ओरोची की पूजा करने के लिए। बोलता है काइडो ओरोची को कुछ भी करके बचाएगा, क्योंकि वो उसे बचाता है और ओरोची के साथ तो एनिमल किंग पायरेट भी होंगे। तभी सांजी बोल रहा था कि तुम मुझसे शादी कर लो, तुम्हें इस सामुराई के चक्कर में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तभी किनेमॉन बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है सांजी, दोनों मेरी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, क्योंकि तो मेरे पास एक कॉमरेड है। तभी ओकी को बताती है कि ओत्सुरी सन भी बहुत अच्छा काम कर रही है। तभी किनेमॉन
तभी किनेमोन बोलता है कि मैं अपनी पत्नी से मिल भी नहीं सकता, क्योंकि मैं जब तक अपना मिशन पूरा नहीं करूंगा तो मैं उससे नहीं मिल सकता। इसके बाद किनेमोन वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उन सबको सिंबल दिखा रहा होता है उनके एलाइज का। तभी किनेमोन बोलता है कि यहाँ पर 2 चिड़िया है जिसके पीछे आग लगी हुई है। उसके बाद उसके अंदर एक मून का पिक्चर होता है, जिसके बाद उसका मतलब होता है कि हम लोगों को उन सबके ऊपर अटैक करना है। उसके बाद नीचे में एक स्नेक का भी होता है, इसका मतलब है कि हम लोग हाबू पॉइंट से अटैक करना यूज करेंगे और फाइनल फेस्टिवल तक अटैक करेंगे। जिसके बाद किनेमोन बोलता है कि हम लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर जितने भी हमारे एलाइज होंगे वो समझ जाएंगे कि मैंने इस पर क्या लिखा है। तभी किनेमोन बोलता है कि हम लोगों को बस इतना नहीं पता कि कौन कौन लोग हमारे साथ है और कौन नहीं है, बस हम लोगों को उनके पैर पे देख रहा है वो सिंबल और उसे ये सब दे देना है। तभी किनेमोन बोलता है कि जोरो हमारी मदद करेंगे इन सबको बांटने में। तभी लूफी बोलता है मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जोरो हमारी मदद नहीं कर रहा है। जिसके बाद किनेमोन बताता है कि हम लोगों ने फ्रैंकी सामा को भेजा है काइडो के मेंशन में कारपेंटर बना करके, और रॉबिन सामा को भेजा है ताकि वो उन सब लोग के ऊपर जासूसी कर सके, और हम लोगों ने रॉबिन सामा की मदद के लिए एक फीमेल निंजा को उधर भेजा है। तभी किनेमोन सांजी को बोलता है कि हम लोग वहां पर आपका एक स्टॉल लगाएंगे और आपके खाने की वजह से वहां पर बहुत सारे भीड़ बढ़ जाएंगे। तभी कैरेट पूछती है कि आखिरकार मैं क्या करूँ। तभी वो किनेमोन बोलता है कि आप और चॉपर आप दोनों डॉग स्टॉर्म के पास जाइए और उसे यहाँ पर लेकर के आइए। जिसके बाद चॉपर बोलता है कि मुझे भी निंजा बनना है। जिसके बाद किनेमोन बोलता है कि मैं तुम सबको कपड़े दूंगा। जिसके बाद वो सबके ऊपर एक पत्ता रखवा देता है और गर्म गर्म जूस यूज करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उन सबका ड्रेस चेंज हो जाता है और सभी निंजा के कपड़े पहन लेते हैं। तभी नामी गुस्से में आकर के किनेमोन से बोलती है कि आखिरकार ये कौन सा कपड़ा तुमने मुझे दिया है। तभी किनेमोन बताता है कि ये रियल केनोइची का कपड़ा है। तभी वहाँ पर वो निंजा आ जाती है जिसे किनेमोन ने रॉबिन की मदद के लिए भेजा था, जिसे देखा करके सांजी बोलता है कि ये कुछ ज्यादा ही मोटी है। तभी वो जो निंजा होती है वो बोलती है कि जब मैं जवान थी तो मैं बहुत ज्यादा पतली थी। जिसके बाद किनेमोन बोलता है कि अब हम लोग को तैयार होना होगा, हम लोग को जाकर के यहाँ पर 2 सामुराई को ढूंढना है जो कि ओडन सामा के लिए काम करते थे। नाम है कावामात्सु और दूसरे का नाम है डेंजिरो, और हम लोग का मिशन है ओनिगाशिमा में उन लोगों के ऊपर अटैक करना। अभी से 2 हफ्तों के बाद तो सभी लोग अपने लिए प्रिपेयर हो जाए और हम लोगों को जाकर के काइडो और सावे नोरिची को मारना है। तो जहाँ तक पिछले एपिसोड में हम लोग को दिखाया गया था कि लूफी और जितने भी वहाँ पर पायरेट होते हैं वो सब निकल जाते हैं सभी को वो लोगों बांटने के लिए, तो उसका खाने में इस एपिसोड में देखेंगे। इसलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं बिना किसी देर के। तो वो एपिसोड की शुरुआत होती है हम लोगों को उस सबको दिखाया जाता है जो कि एक आदमी को रोक करके देखता है कि उसके पैरों में वो लोगो होता है। जिसके बाद वो उसे पकड़ लेता है और बोलता है कि हम लोग साथ में खेला करते थे, तुम्हें याद नहीं है। तभी वो आदमी बोलता है कि नहीं मुझे तो याद नहीं कि मैं तुम्हारे साथ कभी खेला भी हूँ। जिसके बाद सब उसे पकड़ लेता है। तभी वो सामुराई समझ जाता है और बोलता है हाँ मुझे याद आ गया कि मैं तुम्हें जानता हूँ। जिसके बाद सब उसके हाथों में चट्टे पकड़ा करके वहां से चला जाता है। जिसके बाद सामुराई बोलता है कि आखिरकार ये क्या दे करके गया है। जैसे वो सामुराई उसे खोलता है वो देख करके बिल्कुल शॉक हो जाता है। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोग को दूसरी तरफ को दिखाया जाता है जहाँ पर फ्रैंकी, रॉबिन और सब तीनों मिले हुए होते हैं। वो लोग आपस में बात कर रहे थे कि तुम लोगों का काम कहाँ तक पहुंचा। जिसके बाद रॉबिन बोलती है कि वैसे मुझे कुछ दिन में ओरोची के पास बुलाने वाले हैं। यूसुफ बोलता है कि आज मैंने एक सामुराई जिसके पैरों पर मून जैसा निशान था मैंने उसे वो लेटर दिया। जिसका यूसुफ फ्रैंकी से पूछता है कि तुमने अपना काम पूरा किया। तभी फ्रैंकी बोलता है कि नहीं, वो कारपेंटर बहुत ज्यादा दिमाग खराब करता है मेरा, वो कभी मुझे ढंग से जवाब नहीं देता। तभी सीन चेंज होता है, हम लोगों को सांजी और किनेमोन को दिखाया जाता है जो कि बात कर रहे होते हैं। तभी वहां पर वो सामुराई आ जाती है और आकर के बोलती है कि मैं बहुत ज्यादा मैच्योर हूँ और बहुत ज्यादा सुंदर भी। जिस कारण हम लोग को थोड़ी देर बात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किनेमोन उन सभी लोगों को बता रहा होता है कि हम लोगों को ऐसे 3 सामुराई को ढूंढना है। वो लोग कोचिकी ऑर्डन को सर्व किया करते थे तो हम लोगों को उन्हें ढूंढना है। वो लोग बहुत ज्यादा ही पावरफुल, अगर वो हम लोगों के साथ आ गए तो हम लोग के लिए जीतना आसान हो जाएगा। जिस कारण हम लोग को दिखाया जाता है कि सांजी से बोल रहा होता है तुमने उन 3 सामुराई के अंदर आसुरा दोजी का नाम क्यों रखा है, वो तो कोचिकी ऑर्डन से हार गया था ना, तो वो हमारी मदद क्यों करेगा। तभी किनेमोन बताता है कि अभी से 20 साल पहले जब वो ओडेन सामा से हारा था तब वो शुरू से उनके साथ हो गया और उनके लिए लॉयल्टी दिखाने लगा। तभी ओकी को बताती है कि वो जो आसुरा दोजी है उसने अभी अपना नाम चेंज करके सुतेमारू रख लिया है। जिसका रोकी को बताती है कि जब वो हमारे साथ था तो वो बहुत अच्छे काम करता था, लेकिन वो जैसे यहाँ पर आया वो बुरे काम करने लगा है। तभी लूफी उससे पूछता है कि आखिरकार वो स्ट्रॉन्ग है। तभी ओकी को बताती है कि हाँ वो जितने भी सामुराई उन सब में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी लूफी बोलता है कि तब तो वो हम लोगों को अपने स्क्वाड में चाहिए ही चाहिए। इसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोगों को उस गांव का सीन दिखाया जाता है, यानी बारपुरा टाउन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जितने भी बच्चे होते हैं वो सब रोने लगते हैं देख करके, और जितने भी बूढ़े होते हैं वो सब चिल्ला करके बोल रहे थे कि प्लीज हम लोग का खाना मत लीजिए, हम लोग को वैसे भी कुछ कुछ दिन में खाने के लिए मिलता है। हम लोग को दिखाया जाता है वो और कोई नहीं आसुरा दोजी होता है यानी कि सुतेमारू, जो कि जितने भी चोर होते हैं उन सबका चीफ होता है। फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि सुतेमारू के जितने भी चोर होते हैं वो सब जा करके सभी लोगों को धकेल धकेल के उनके हाथों से खाना लेने लगते हैं। तभी वो एक लेडीज के हाथ से ले रहे होते तो वो चिल्ला करके बोलती कि इसे छोड़ दो, इसे हम लोग को लूफी तारो ने दिया था। तभी एक चोर जा करके बूढ़ी आदमी के सामने तलवार रख देता है और उससे खाना छीनता है। जिसका आसुरा दोजी बोलता है कि आखिरकार वो कौन था जो यहाँ करके हीरो बन के तुम लोगों को खाना दे करके गया।
एक तो लैंड ऑफ में खुद को खाने के लिए खाना नहीं यार, वो इतना सारा खाना कहाँ से लेकर के आया। जिस कारण हम लोग को देखा जाता है कि आसुरा दोजी बोलता है उस बूढ़ी को कि तुम अब कितना जीना चाहती है, अब तो तुम्हें मर जाना चाहिए, मैं तुम्हें मार करके तुम्हें मुक्त करता हूँ। जिसके बाद वो उतरता है जैसे उसे मारने के, तभी वो बूढ़ी बोलती है कि मैं ओतो की सामा की बातों पर विश्वास करता हूँ। तभी आसुरा दोजी बोलता है कि वो ऐसे भी मर चुकी है। वो बूढ़ी बोलती है कि मुझे पूरा विश्वास है कि वो नान साम्राज्य जरूर आएंगे और हम लोगों की मदद जरूर करेंगे। तभी आसुरा दोजी बोलते हैं कि वो सारे लोग मर चुके हैं। जिस कारण हम लोग को दिखाया जाता है कि वहाँ एक आदमी दौड़ता हुआ आ रहा होता है, बोलता है कि फाइनली मैं तुमसे मिल गया। हम लोग को दिखाया जाता है कि वो और कोई नहीं जैक पायरेट होता है और वो लीड परफॉर्मर होता है एनिमल किंगडम पायरेट का, यानी कि काइडो के पायरेट का, और इसका बाउंटी 1 बिलियन से भी ज्यादा का है। तभी जैक उसे बोलता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता, पर वो काइडो ने कहा है कि तुम्हें अपना सबऑर्डिनेट बनाना है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, तो जल्दी से हमारे क्रू को ज्वाइन कर लो। तभी आसुरा दोजी कुछ नहीं बोलता, डायरेक्ट जैक के ऊपर अटैक कर देता है। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोगों को काइडो मैंशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काइडो बहुत ज्यादा शराब पी लिया होता है। तभी वहाँ पर उसके जो आदमी होते हैं वो सब बोलते हैं कि अगर काइडो से हम और ज्यादा शराब पी लेंगे तो क्या हो जाएगा। तभी दूसरा बोलता है कि यहाँ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा अगर ये दूसरा शराब पी लेंगे तो। तभी वो लोग उन्हें शराब नहीं दे रहे होते। तभी काइडो गुस्से में आकर के बोलता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हो रही है मेरे से शराब छुपाने की, और तुम लोग क्या आपस में बात कर रहे हो, जल्दी से मुझे दे दो। जिसके बाद वापस से सीन चेंज होता है, हम लोग को जैक और आसुरा दोजी का फाइट दिखाया जाता है जहाँ पर जितने भी गाँव वाले थे वो सब देख करके रो रहे होते हैं और बोलते हैं तो हमारा पूरा गाँव तबाह कर देंगे। जिसके बाद आसुरा दोजी उसके ऊपर जैक के ऊपर अटैक कर देता है और उसका खून निकाल देता है। तभी जैक भी नहीं रुकता है और वो भी आसुरा दोजी के ऊपर अटैक कर देता है। अब बोलता है अब तो तुम्हें मारना ही पड़ेगा। तभी आसुरा दोजी बोलता है कि मैं किसी भी अंडरलिंग के हाथों से नहीं मरने वाला जो दूसरों के लिए काम करते हैं। इसके बाद हम लोग को थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काइडो अपना ड्रैगन फॉर्म लेकर के आसमान में आ रहा था, जिसे देख करके जैक बिल्कुल शॉक हो जाता है, बोलता है कि मुझे ये मत कहना कि वो वापस से आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं। कदम हम लोगों को हॉकिंस को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि वो इंसान के बीचों में क्यों आ रहे हैं, कुछ तो बहुत बड़ा होने वाला है। कर हम लोगों को होल्डेम को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है बिल्कुल शॉक हो करके कि वो हमारे बीच में क्यों आ रहे हैं, कहीं वो मुझे मारने तो नहीं आ रहे क्योंकि मैं हार गया। कर हम लोग को उन पैरेट की तरफ दिखाया जाता है, स्ट्राइड पैरेट की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर लॉ बैठा होता है बाहर में और वो चिल्ला करके लूफी को बोलता है लूफी जल्दी इधर आओ। जिसका लूफी दौड़ता है वो बाहर जाता है और वो लोग देख करके बिल्कुल शॉक हो जाते हैं। वो सब लोग देख करके बोल रहे थे कि मैंने आज से पहले इस तरीके का वेदर कभी नहीं देखा, जिसे देख करके मोमोनोसुके बिल्कुल डर जाता है, अपने ड्रैगन फॉर्म में आ जाता है। इसे देख करके वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब शॉक हो जाते हैं, बोलते हैं मोमोनोसुके ड्रैगन फॉर्म में कैसे आ गए। तभी किनेमोन बोलता है कि मैं ये सब बाकी आप लोगों को बाद में बताऊंगा। जिसके बाद लॉ लूफी को बोल रहा था कि हम लोग बहुत बड़े ट्रबल में स्ट्रॉ हैट पर सीन चेंज होता है, हम लोगों को काइडो को दिखाया जाता है जो कि बादल फाड़ के नीचे आ जाता है, जिसे देख करके आसुरा दोजी भी बिल्कुल शॉक हो जाता है, बोलता है कि आखिरकार ये यहाँ पर क्यों आ रहा है। तभी काइडो चिल्लाता हुआ बोलता है कि जल्दी से उन लोगों को मेरे पास लेकर के आओ। का सीन चेंज होता है, हम लोगों को लूफी को दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल शॉक हो गया होता है और चिल्ला चिल्ला करके बोल रहे थे इतना बड़ा ड्रैगन यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी लॉ से बताता है कि और कोई नहीं काइडो है। उसके बाद वापस से सीन चेंज होता है, हम लोगों को काइडो को दिखाया जाता है जो कि जैक को बोल रहा होता है। दूसरी तरफ मोमोनोसुके कितना ज्यादा डर गया होता है, किनेमोन से समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि आप इतना मत डरिए, और वहीं सांजी बोल रहा होता है कि मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था कि यहाँ पर वो आ जाएगा। तभी किनेमोन बोलता है कि मैं सच बताऊं तो हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ चुके हैं और हम लोगों का अभी बचना लग रहा है बहुत ज्यादा मुश्किल। और लूफी काइडो को बहुत गौर से देख रहा होता है। तो जहाँ तक पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि सभी लोगों को काइडो नजर आता है क्योंकि वो बाहर आया हुआ होता है और उसे देख करके वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब बिल्कुल शॉक हो रहे होते हैं। तो उसके आगे आने में इस एपिसोड में देखेंगे। चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को लूफी को दिखाया जाता है जो कि काइडो को देख करके बोल रहा था कि ये एक ड्रैगन है, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। जिसे देख करके नामी और वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब बिल्कुल डर गए होते हैं। जिसके बाद किनेमोन बोलता है कि हाँ वो काइडो ही है और वो चाहे तो अपने आप को ड्रैगन में भी बदल सकता है। जिसे देख करके वहाँ पर मोमोनोसुके बिल्कुल डर गया होता है, वो भी एक ड्रैगन में बदल गया होता है। जिसके बाद हम लोगों को बारकुरा टाउन का सीन दिखाया जाता है, जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि वहाँ पर हॉकिंस आ जाता है और वहीं दूसरी तरफ होल्डम बहुत ज्यादा डर रहा होता है कहीं वो यहाँ पर तो नहीं आ रहा मुझे मारने के लिए। तभी हम लोगों को काइडो को दिखाया जाता है जो कि स्ट्रॉ हैट पायरेट और लॉ पायरेट को ढूंढ रहे होते हैं उसे मारने के लिए। तभी हम लोग को ओत्सुरी को दिखाया जाता है जो कि छुप करके काइडो के ऊपर नजर रख रही होती है। जिसके बाद लूफी बोलता है कि वो पक्का ओकोबोरो टाउन की तरफ जा रहा है। तभी लॉ बोलता है कि ये तुम्हारे और जोरो की वजह से हुआ है क्योंकि तुम दोनों ने उससे लड़ाई किया होल्डम से, अब उसे पता चल गया कि हम लोग यहाँ पर आए हैं उसे मारने के लिए। के बाद लूफी किनेमोन से माफी मांगता है, बोलता है मुझे इस प्लान के बारे में कुछ नहीं पता था कि मुझे यहाँ पर किसी को कुछ नहीं बताना है। तभी लॉ बोलता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं स्ट्रॉ हैट, ये सारी गलती मेरी है, मुझे तुम्हें बताना चाहिए था। तभी वहां पर सांजी आ जाता है और आकर के लॉ को बोलता है कि पक्का मेरे कैप्टन ने इसने बार फिर से कोई ट्रबल कर दिया है, मुझे माफ कर दो। जिसके बाद लॉ वहां पर जितने भी लोग होते हैं वो सबको बता रहा होता है कि एनिमल पायरेट को काइडो लीड करता है और वो वेपन और नकली डेविल फ्रूट बनाता है, यानी कि आर्टिफिशियल डेविल फ्रूट बनाता है। हम लोगों ने पंख हजार में उसे डिस्ट्रॉय कर दिया था, इसलिए पक्का वो हम लोगों को मारने के लिए आया है। इसके बाद लॉ बताता है कि हम लोगों ने उसके फैक्ट्री को भी जला दिया
और उसका जो पार्टनर था डोफ्लामिंगो जो कि उसे बेचाता था आर्टिफिशियल डेवलपमेंट को, हम लोगों ने उसे भी पकड़वा दिया। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि लूफी भागता भागता उधर जा रहा होता है काइडो से लड़ने के लिए। तभी किनेमोन बोलता है कि रुक जाओ, लेकिन तभी लॉ बोलता है कि उसे जाने दो और तुम लोग जल्दी जाकर के छुपो, क्योंकि वो लॉ हम लोगों को नहीं देख सकता वहां से। मैं जा रहा हूँ स्ट्रॉ हैट को बचाने के लिए, तुम लोग यहाँ पर सेफ हो क्योंकि काइडो तुम लोगों को नहीं देख सकता, तो जल्दी जाकर के छुप जाओ। जिसके बाद लॉ बोलता है कि लूफी हर बार इमोशन में आकर के कुछ न कुछ गड़बड़ कर देता है। पिछले बार वो इमोशन में आकर के वहां के जो हेडलाइनर थे उससे लड़ गया, अब वो इमोशन में आकर के काइडो से लड़ने के लिए जा रहा है। वो हम लोगों का सारा प्लान फेल कर देगा, तो मुझे जाकर उसे रोकना होगा। इसके बदला बोलता है अगर तुम लोग को पकड़ा गए तो तुम सबको भी एग्जीक्यूट करा चला जाएगा, इसलिए कुछ भी हो जाए तुम लोग उन बिल्कुल भी नजर मत आना काइडो को। और लॉ वहां से चला जाता है लूफी को बचाने के लिए। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोग को बाकुरो टाउन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सुतरमारू होता है, जो कि देख करके डर गया होता है कि काइडो वहां पर आ गया है। जिसके बाद काइडो वहां पर आकर के उसे बोलता है कि मुझे तुम्हारी शक्ल देख करके भी गुस्सा आता है, लेकिन मुझे पुरानी बातों को भूल जाना चाहिए। मैं अभी भी मौका दे रहा हूँ कि तुम मेरे कैडेट क्रू को ज्वाइन कर लो, अगर तुम मेरे सामने घुटने टेक दोगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। जिसके बाद जैक बोलता है कि मुझे ये मत बोलना कि काइडो सन अभी भी ड्रंक है। जिसके बाद काइडो बोलता है कि मैं बिल्कुल भी ड्रंक नहीं हूँ, मुझे मत परेशान करो, नहीं तो मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ने वाला। जिसके बाद वहां पर जितने भी पायलट होते हैं वो सब बोलते हैं कि काइडो बहुत ज्यादा शराब पिए हुए हैं, और वो जितना ज्यादा शराब पीते हैं उनका दिमाग उतना ज्यादा खराब होते जाता है, तो हम लोगों को जल्दी से यहाँ से भाग जाना चाहिए, तो हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। जिसके बाद हम लोग सीन चेंज होता है, हम लोग को काइडो को दिखाया जाता है जो कि सुतरमारू को बोल रहा होता है कि अब तुम क्या करने वाले हो। जिसके बाद दूसरी तरफ सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जैक होता है जो कि बोलता है कि मैं यहाँ पर जितने भी आदमी हैं उन लोगों को नहीं मारूंगा, क्योंकि हम लोगों के फैक्टर में वो बहुत ज्यादा काम करेंगे कि ये लोग बहुत ज्यादा वीक है, तो इसे हम लोगों की सारी बातें सुननी पड़ेगी। जिसके बाद हम लोग को दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ओकीको होती है जो कि बोल रहे होते हैं कि मुझे जाना होगा बाकुरो टाउन में उन लोगों को बचाने के लिए। जिसके बाद ओकीको बोलते हैं कि अगर वहां पर काइडो पहुंच गया तो वो अपने एक ही अटैक में पूरे टाउन को बर्बाद करके रख देगा, मुझे उसे बचाना ही पड़ेगा। और वो बचाने के लिए भाग जाती है, तभी उसका पीछा करते करते किनेमोन भी वहां पर आ जाता है, और किनेमोन बोलता है कि मैं तुम्हें वहां के लिए नहीं जाने दे सकता, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा वहां पर बचाने के लिए। तो अभी वो लोग बातें कर रहे होते हैं, तभी किनेमोन देखता है कि वहां पर काइडो से नजर आता है। तभी किनेमोन ओकीको को बोलता है कि तुम जाओ और तुसेरो को बचाओ। मुझे तो अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है कि उसने मेरे 20 साल तक इंतजार किया और उसने अभी तक शादी नहीं किया है। बस सीन चेंज होता है, हम लोगों को लूफी को दिखाया जाता है जो कि देख रहा होता है काइडो को और बोल रहा था कि वो अभी बहुत ज्यादा दूर है। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि लूफी का पीछे करते करते वहां पर लॉ भी आ जाता है। तभी लूफी लॉ से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है लॉ, हम लोग उसे बचा पाएंगे उस टाउन को। तभी लॉ बोलता है कि हम लोग उसे बचाने के लिए नहीं जा रहे उस टाउन को, अगर हम लोग वहां पर जाएंगे तो हम लोग भी मारे जाएंगे और हम लोग का पूरा प्लान फेल हो जाएगा। काइडो हम लोगों का ही पीछा कर रहा है और हम लोगों को ही ढूंढ रहा है। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोग को बाकुरो टाउन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हॉकिंस होता है जो कि जाकर के काइडो को बोल रहा होता है सुप्रीम कमांडर काइडो, हम लोगों को पता चला है अब जैसे स्ट्रॉ हैट और ट्रफाल्गर लॉ को ढूंढ रहे हैं, वो लोग ओडन के कैसल में है जहाँ पर वो जो बर्बाद हो चुका है, वो लोग वहीं पर छुप करके बैठे हुए हैं। जिसे सुनकर के काइडो बिल्कुल शॉक हो जाता है और गुस्से में आ जाता है, बोलता है मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद जाकर उससे पूछता है हॉकिंस से कि क्या सही में वो लोग वहीं पर छुपे हुए हैं। जिसके बाद हॉकिंस बोलता है कि हाँ, और वो मिल करके काइडो को टेक डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं और ओरिची को भी मारना चाहते हैं। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोग को वहीं का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चॉपर बोल रहा था कि हम लोग को उन लोगों से लड़ना पड़ेगा। तभी ब्रू को बोलता है कि मैं तो उन लोगों से नहीं लड़ सकता क्योंकि मैं मर चुका हूँ। तभी ब्रू को बोलता है कि अगर वो चिड़िया होता तो मैं उसे पत्थर में पड़ करके भगा देता, लेकिन वो तो एक बहुत बड़ा ड्रैगन है। और जोर जोर से ब्रू को हंसने लगता है। तभी नामी देख करके उसे डर जाती है ब्रू को और बोलती कि मुझे परेशान मत करो। तभी नामी बोलती कि मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है मेरी जान का। तभी हम लोगों को काइडो को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा था क्या उसने ओडन कासल कहा, और तभी काइडो बढ़ने लगता है ओडन कासल की तरफ। तभी काइडो बोलता है कि मैं उन दोनों बीच को नहीं छोड़ने वाला, उन दोनों ने मेरा पूरा टाइम बर्बाद कर दिया और मेरी पूरी मेहनत बर्बाद कर दी। सीधा बढ़ने लगता है ओडन कासल की तरफ उन लोगों को मारने के लिए। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोग को स्ट्रॉ हैट परेड की तरफ सीन का दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल डर गया होता है और बोलता है कि मुझे ये मत कहना कि उसने हम लोगों को देख लिया है। तो काइडो उन लोगों की तरफ ही बढ़ रहा होता है। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि उसे लूफी देख लेता है और बोलता है कि मुझे ये मत कहना कि ये उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा है। तभी सांजी नामी को बोलता है कि आप टेंशन मत लो, मैं तुम्हें बचा करके रहूंगा। इसके बाद काइडो अपना बोरो ब्लास्ट करके एक अटैक यूज कर देता है। जिसके बाद किनेमोन बोलता है कि ये तो बहुत ज्यादा ही खतरनाक अटैक है, इससे तो वो लोग नहीं बच पाएंगे। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि लूफी बहुत ज्यादा डर जाता है और काइडो अपना ब्लास्ट ब्रेक्स करके एक अटैक यूज कर देता है और वहां पर जितने भी लोग होते हैं वो सब हाथ से ज्यादा डर जाते हैं और वो अपना अटैक यूज कर देता है और वहां पर इतना बड़ा धमाका होता है कि सभी लोग चिल्ला रहे होते हैं कैप्टन कैप्टन, और लूफी बिल्कुल शॉक हो जाता है और काइडो ने अपने एक ही अटैक से पूरा आधे माउंटेन को उड़ा दिया होता है और लूफी गुस्से में आकर के चिल्लाता है काइडो। तो जहाँ तक पिछले एपिसोड में हम लोगों को दिखाया गया था कि काइडो ने अपने एक ही अटैक से वहां पर पूरा माउंटेन को आधा बीचों बीच काट दिया, तो उसकी आगे कहानी हम लोग इस एपिसोड में देखेंगे। तो एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले गाइस मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं 2 एपिसोड को एक साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि इन दोनों एपिसोड में फाइट है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 914 और 915 एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को जैक को दिखाया जाता है
जो कि काइडो को देखा करके बोल रहा होता है कि काइडो बहुत ज्यादा पागल हो गया आज, लगता है उन्होंने आज बहुत ज्यादा शराब पी लिया जिसकी वजह से वो आज बिल्कुल ही अपने होश में नहीं है। वहीं दूसरी तरफ सुतनमारू होता है जो कि बैठ करके शराब पी रहा होता है, बोल रहा होता है कि यही असली मौका है, हम लोग को भाग जाना चाहिए यहाँ से। तभी सुतनमारू उनके जितने भी आदमी होते हैं उससे बोलता है कि तुम लोग जल्दी से यहाँ से भाग जाओ माउंटेन की तरफ मुझे छोड़ करके, और कोई टेंशन मत लो। इसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोग को लूफी को दिखाया जाता है जो कि अपना गियर 2 यूज करता है काइडो को हराने के लिए। तभी वहां पर हॉकिंस होता है जो कि बोलता है कि काइडो ने अपने एक ही अटैक से माउंटेन को गिरा दिया तो स्ट्रॉ हेड किया है। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोग को काइडो को दिखाया जाता है जो कि विलेज में तबाही मचा रहा होता है। तभी लूफी अपना गियर 3 यूज करता है, उड़ता हुआ जाता है, काइडो को बोलता है और चिल्ला रहा होता है गम गम, और डायरेक्ट जाकर के काइडो के ऊपर अटैक कर देता है और काइडो वहीं आसमान से नीचे गिरने लगता है। तभी वहां पर उसके जितने भी आदमी होते हैं वो सब देखा करके शौक हो जाते हैं किसने काइडो साना को नीचे गिरा दिया। तभी वहां पर विलेज में जितने भी लोग होते हैं वो सब बोलते हैं ये तो वही है जिसने सीमो रेसलर को हराया था। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोग को किनेमोन को दिखाया जाता है जो कि ओकिको को ढूंढ रहा होता है। तभी ओकिको बाहर आती है और बोलती है कि मैं यहाँ छुपी हुई थी। तभी ओकिको और किनेमोन देखा करके शौक हो जाते हैं कि काइडो ने एक ही झटके में पूरा माउंटेन गिरा दिया। तभी किनेमोन बोलता है कि मोमोनोसुके के समय को अगर कुछ हो गया तो मैं अपना चेहरा किसी को नहीं दिखा सकता। किनेमोन बोलता है कि मुझे जल्दी से जाकर के वहां पर देखना होगा कि वो सब लोग ठीक है या नहीं। तभी ओकिको से रोक लेती है और बोलती है कि हम लोग को पहले जाकर के ओकोबोरो टाउन को बचाना, नहीं तो ये पूरा टाउन बर्बाद हो जाएगा। इसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोगों को लूफी को दिखाया जाता है जो कि देखता है कि पीछे स्पीड बेहोश होती है। तभी वहां पर स्पीड के जितने भी आदमी होते हैं वो सब स्पीड समझ चिल्ला रहे होते हैं। तभी लूफी वहां पर जाता है और तभी वो जाकर के स्पीड को बोलता है कि तुम तो हॉर्स लीना हो ना, तुमने तामा को ठर से घर में पहुंचा दिया। तभी वहां पर जितने भी पायरेट होते हैं वो सब चिल्लाने लगते हैं लूफी को पर। तभी लूफी अपना हाकी यूज करके उन लोगों को वहीं पर गिरा देता है, जिसके बाद वो स्पीड से बात कर रहा होता है। तभी स्पीड बताती है कि मैं मास्टर को ले जाकर के छोड़ रही थी उनके घर पर, लेकिन तभी काइडो सामा ने हम लोगों को देख लिया और मेरे ऊपर अटैक कर दिया, मैं उसे नहीं बचा पाई। जिसके बाद हम लोगों को फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर स्पीड और तामा होते हैं, वो लोग जा रहे होते हैं। तभी काइडो वहां पर आकर के स्पीड को बोलता है कि मैंने तुम्हारे बारे में सुना है कुछ। तभी वो तामा उसे देख करके काइडो को देख करके बहुत ज्यादा डर जाती है। जिसके बाद हम लोगों को फ्लैशबैक के अंदर भी फ्लैशबैक दिखाया जाता है। यहाँ पर वो तामा होती है जो कि बोल रही होती है कि आज का दिन मेरे लिए सबसे अच्छा है क्योंकि आज मैंने सूप पिया। और हम लोगों को लूफी को दिखाया जाता है फ्लैशबैक में, जिसमें उसने वो बोला होता है कि मैं तुम्हें एप्पल और दूंगा, तुम्हें जितना खाना होगा तुम उतने खा सकती हो। और ये सब सोच करके लूफी बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा है कि मैंने ओतामा को नहीं बचा पाया। और हम लोग को वापस से पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ओतामा जा रही होती है और बोल रही थी कि लूफी को मैं आपको कभी नहीं भूलूंगी। जिसके बाद वापस से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लॉ होता है जो कि लूफी को बोल रहा होता है कि हम लोगों को जल्दी से यहाँ से भाग जाना चाहिए, अभी भी कुछ नहीं बिक रहा है। तभी लूफी बोलता है कि हम लोगों को तो ये भी नहीं पता कि हमारा क्रू बचा है या नहीं, मुझे तो उस काइडो को मारना है और अपने क्रू का बदला लेना है। तभी लॉ बोलता है कि उसने तुम्हें देखा भी नहीं है क्योंकि तुम इतने छोटे हो उसके सामने। उसे लगा कि उसे किसी ने अटैक किया लेकिन वो नहीं पता कि किसने अटैक किया। तभी लूफी चिल्लाता हुआ बोलता है कि मैं इधर हूँ और मेरा नाम मंकी डी लूफी है और मैं किंग ऑफ द पायरेट बनने वाला हूँ। जिसके बाद काइडो वो सुन लेता है और बोलता है कि तुमने अपना नाम लूफी बताया, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बट काइडो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, ब्लास्ट ब्रीथ करके नाम के अटैक यूज करता है, जिसे देख करके वहाँ पे जितने भी गाँव वाले होते हैं वो सब पूरा डर जाते हैं। तभी लूफी अपना गियर 3 यूज करता है, डायरेक्ट जाकर के काइडो के ऊपर अटैक कर देता है और लगातार उसके ऊपर अटैक करता रहता है। जिसे देखा करके वहाँ पे जितने भी गाँव वाले होते हैं वो सब बोलते हैं कि इसने कर दिखाया, इसने काइडो को मारा। जिसके बाद वो लगातार अटैक करने लगता है काइडो को और बहुत ज्यादा मारता है उसे। तभी काइडो बोलता है कि ये माफी के लायक नहीं है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो बाद हम लोगों को लूफी को दिखाया जाता है जो कि ओतामा को याद करता करता लड़ रहा होता है और बोलता है कि मैं तुमसे तुम्हारा बदला ले करके रहूंगा। जिसके बाद लूफी अपना एलिफेंट गैटलिंग नाम का अटैक यूज कर देता है और लूफी काइडो को बहुत बुरी तरीका से मारे जा रहा होता है, जिसे देख करके लॉ पे बिल्कुल शॉक हो जाता है। बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि काइडो अपना अटैक यूज करता है ब्लास्ट ब्लेड करके, लेकिन लूफी अपना गम गम अटैक यूज करके उसकी डायरेक्शन को मोड़ देता है। जिसके बाद हम लोगों को लूफी का अटैक दिखाया जाता है जिसका नाम जायंट स्टैम्प होता है और डायरेक्ट काइडो की तरफ अटैक यूज कर देता है और बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ से उड़ा करके दूर फेंक दूंगा। के बाद लूफी अपना गम गम बजूका नाम का अटैक यूज कर देता है और काइडो के मुंह को पकड़ लेता है और काइडो को पटक के जमीन में रख देता है, जिसे देखा करके हॉकिंस चिल्लाता है और बोलता है सुप्रीम कमांडर काइडो। तभी लो लूफी को बोलता है कि तुम अपने होश में आओ, तुम बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुके हो लूफी। तभी हम लोगों को काइडो को दिखाया जाता है जो कि अपने नॉर्मल फॉर्म में वापस से आ जाता है। तो बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि काइडो और लूफी आमने सामने होता है और दोनों के बीच में लड़ाई होने वाला था। तभी लूफी अपना गियर 4 यूज कर देता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे टीममेट को मारने की, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला। जिसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि लूफी अपना अटैक यूज कर देता है गम गम करके और काइडो उसे रोक लेता है। तभी लूफी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गम गम गैटलिंग अटैक यूज करने लगता है। तेज में अटैक यूज करता है कि उसमें से बहुत सारा अटैक काइडो को लगता है, उससे बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है। जिसे देख करके वहां पर जितने भी लोग होते हैं वो सब बिल्कुल शॉक हो जाता है कि इसने सुप्रीम कमांडर काइडो को इतनी बुरी तरीके से मार रहा है। तभी काइडो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। तभी लूफी अपना गम गम करके अटैक यूज करता है, लेकिन तभी काइडो भी अपना थंडर बाजुआ करके अटैक यूज करता है। काइडो के एक ही अटैक में लूफी वहीं पर गिर जाता है और वो दोबारा नहीं उठता है। जिसके बाद हम लोगों को लॉ को दिखाया जाता है जो कि लूफी को लेकर के भाग रहा होता है। लॉ एक कोने में बैठता है और बोलता है कि मैंने अपने बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट कर दी है लूफी को बचाने में, अब मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ से भाग पाऊंगा। तभी वहां पर हॉकिंस आ जाता है
और वो लॉ को रोकने की कोशिश करता है। तभी लॉ बोलता है कि तुम यहाँ फिर से आ गए, जिसके बाद हॉकी से बोलता है कि तुम अपने हाथों पर देखो, मैंने सीपीएस में स्टोन करके एक अटैक यूज किया है। उसके बाद लॉ अपने स्वॉर्ड से उन लोगों के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उन लोगों को कुछ नहीं होता। तभी लॉ उठता है और एक रूम बनाता है। हालांकि लॉ बहुत ज्यादा थक चुका होता है। लोगों को दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर काइडो होता है जो कि लूफी की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा होता है। बोलता है कि ये बच्चा कौन है और ये अभी तक सांस कैसे ले रहा है मेरे अटैक के बाद भी। उसके बाद वहाँ पर जितने भी आदमी होते हैं बोलता है कि इसी ने सुमो रेसलर को हराया था और इसी ने होल्डन समा को भी मारा था। जिसके बाद काइडो से पूछता है कि आखिरकार तुम्हारे अंदर कौन से किंग की आत्मा है, तुम तो एक छोटे से बच्चे हो, तुम्हारे अंदर इतनी ताकत कैसे हो सकता है। तो जहाँ तक पिछले एपिसोड में हम लोगों को दिखाया गया था कि लूफी और काइडो के बीच में फाइट होता है। काइडो अपने एक ही अटैक में लूफी को दूर उठाकर फेंक देता है और वो हार जाता है। तो उसके आगे कहानी हम लोग इस एपिसोड में देखेंगे। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को काइडो को दिखाया जाता है जो कि लूफी को देख रहा था और उसके सिर से खून गिर रहा होता है और वो जाकर के बोलता है कि जल्दी से इसे बंदी बनाओ, अभी हमारे तरफ से लड़ेगा। अभी वहाँ पर जितने भी काइडो के आदमी होते हैं वो सब लूफी को पकड़ने लगते हैं और काइडो वहाँ से जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ काइडो के जितने भी आदमी होते हैं वो सब बोल रहे थे कि लूफी का पैर पकड़ो, इसे घसीट कर लेके चलो। तभी काइडो वहीं दूसरी तरफ बोल रहा था कि वर्स्ट जनरेशन वालों ने तो मुझे परेशान करके रख दिया है। हालांकि जो भी हो वो लोग है बहुत ज्यादा कमजोर। वहीं दूसरी तरफ जितने भी काइडो के आदमी होते हैं वो सब लूफी को देख रहे होते हैं, बोलते हैं कि इसके अंदर से पूरा खून गिर रहा है, मुझे इसे देख करके भी घिन आ रही है। जैसे ही काइडो का आदमी लूफी को घसीट के लेके जाने की कोशिश करते हैं तभी लूफी का अंदर से हाकी निकलता है और वो सब लोग दूर फेंका जाते हैं। तभी काइडो से देखा करके बोलता है कि ये भी हाकी यूज कर सकता है। काइडो बोलता है इस बच्चे के अंदर कुछ तो बात है। तभी सीन चेंज होता है, हम लोग को शितरमारू को दिखाया जाता है जो कि लूफी को देख करके बोल रहा था ये तो ओडेन समा के जैसा अटैक यूज कर सकता है। तभी वहाँ पर काइडो आता है और बोलता है कि ये कॉन्करर हाकी को भी यूज कर सकता है ये बच्चा, जिसे सुनकर के शितरमारू बिल्कुल ही शॉक हो जाता है। फिर काइडो बोलता है कि इसे घसीट करके मेरे साथ लेकर के चलो और तभी काइडो बोलता है कि अब अगली बार उसे लॉ को पकड़ना है। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि लॉ वहाँ से भाग जाता है और एक जगह पे जाकर के बोल रहा था कि ये सी प्रिज्म स्टोन बहुत ज्यादा एनर्जी खींच लेता है हमारे शरीर से। लॉ बोल रहा था काश बेपो और मेरे जितने भी सारे टीममेट है या फिर फ्रेंड है वो सब लोग ठीक हो। जिसके बाद हम लोगों को हॉकिंस को दिखाया जाता है जो कि लॉ को सारी तरफ ढूंढ रहा होता है और अपने जितने भी आदमी होते हैं उन सबको बोल रहा था कि तुम लोगों को लॉ कहीं पर दिखा। जिसके बाद उसके जितने भी आदमी होते हैं वो सब बोलते कि नहीं हम लोगों को लॉ कहीं पर नहीं दिखा। जिसके बाद हॉकिंस अपने जितने भी आदमी होते हैं उन सबको बोल रहा था कि मैं अगली बार उस लॉ को नहीं छोड़ूंगा, मुझे उसे पकड़ना है कुछ भी करके। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोग को किनेमॉन को दिखाया जाता है जो कि टाउन में छुप करके देख रहा होता है और एक आदमी वहाँ पर बहुत ज्यादा चोट लगा हुआ होता है। तभी वहाँ पर उत्सुरी उसकी इलाज कर रही होती है। तभी किनेमॉन उसे देखा करके बोलता है मुझे तो ये उसकी आवाज लग रही है। पर हम लोग को दिखाया जाता है कि उत्सुरी उसका इलाज कर रही होती है। किनेमॉन पीछे से देख करके बोल रहा होता है कि ये 20 सालों में बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई है, अभी भी बहुत ज्यादा सुंदर है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि उत्सुरी लूफी के बारे में बता रही होती है कि लूफी बहुत ज्यादा अच्छा इंसान है। जो आदमी होता है वो बुरा, वो बोल रहा होता है कि मुझे भी लूफी तारो को थैंक यू बोलना है। जिसके बाद किनेमॉन वहां से छुप करके देख रहा होता है। तभी एक बच्चा वहां पर जा करके बोलता है किनेमॉन को कि आकर कर दिया तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोगों को ओकी को दिखाया जाता है जो कि जा करके उस गड्ढे के पास होती है और बोल रही थी कि मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े अटैक से कोई बच सकता है और वो उन सभी लोगों को आवाज दे रही होती है। अभी वहां पर जितने भी लोग होते हैं वो सब लोग नीचे से आवाज दे रहे होते हैं, बोलते हैं कि हम लोग यहाँ पर नीचे है, हम लोग बच गए। सभी लोग ओकीको को आवाज दे रहे होते हैं और बोलते हैं कि हम लोगों को जल्दी से ऊपर लो। तभी सांजी वहां पर जितने भी लेडीज होती है उन सबको पकड़ करके एक ही जंप में ऊपर आ जाता है और वहां पर जितने भी लोग होते हैं वो सब नीचे से चिल्ला रहा था, बोलते कि हम लोगों को भी तो ऊपर लो। तभी ओकीको पूछ रहे थे कि आखिरकार तुम लोग कैसे बच गए इतने बड़े अटैक से। तभी जो शिनोबु होती है वो बताती कि मैंने अपना जुत्सु यूज किया था जिसकी वजह से हम लोग बच गए। जिसके बाद हम लोगों को फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर काइडो ने अपना ब्लास्ट ब्रीथ करके अटैक यूज किया होता है। तभी शिनोबु ने अपना जुत्सु यूज किया, उसके मदद से यहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा कर दिया। तभी चॉपर ने अपना फॉर्म चेंज करके हम लोगों को बचा लिया। तभी वो सब लोग पूछते हैं कि हम लोगों को सुनाई दिया कि लूफी लड़ाई कर रहा था काइडो से। जिसके बाद ओकी को बोलते तुम सब तैयार हो जाओ और मेरी बात को गौर से सुनो। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोगों को मिंक्स को दिखाया जाता है जो कि ओटामा को देख रहे होते हैं और बोलते हैं कि इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई एक बच्ची के साथ ऐसा करने की, उन लोगों ने इस बच्ची को बहुत ज्यादा हर्ट किया है। जिसके बाद वहां पर डॉग स्टॉर्म होता है जो कि बोल रहा होता है कि कोई इतने बच्चे छोटे बच्चे को इतनी जोर से कैसे मार सकता है, ये सब उस काइडो के आदमी ने किया होगा, मैं उस काइडो को नहीं छोड़ूंगा। तो सीन चेंज होता है, हम लोगों को दिखाया जाता है कि पूरे गांव में लूफी का वांटेड पोस्टर आ गया होता है और पूरे गांव में न्यूज फैल गया होता है कि लूफी ने काइडो से लड़ाई किया और वो वांटेड पोस्टर रॉबिन के पास भी गया होता है और वो पोस्टर देखने के बाद रॉबिन का रिएक्शन देखने लायक था। जिसके बाद वो पोस्टर उस सब के पास भी जाता है और उसका रिएक्शन भी सेम होता है और थोड़ी देर बाद के बाद हम लोग को जोरो का सीन दिखाया जाता है और वो भी वो पोस्टर देखा करके बिल्कुल शॉक हो जाता है। उसके बाद हम लोग को जोरो को दिखाया जाता है जो कि एक बूढ़ा आदमी के साथ बैठा होता है और वह बूढ़ा आदमी बोल रहा था कि ये पागल इंसान है, इसने तो काइडो समा के साथ लड़ाई किया। जिसे सुनकर के जीरो एकदम शॉक में हो जाता है और वो पोस्टर अपने हाथ में खींच लेता है, देखता है कि उसके अंदर लूफी का फोटो होता है। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोगों को जेल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग काम कर रहे होते हैं और वहाँ पर एक आदमी होता है जो कि बोल रहा होता है कि ये ओरोची समा के अंदर में आता है तो तुम लोगों को सारा काम करना पड़ेगा, नहीं तो ओरोची समा तुम लोगों को मरवा देंगे।
तभी हम लोगों को दो आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक प्रिजन के बाहर में खड़े होते हैं और एक जहरीला मछली लेकर के खड़े होते हैं और बोलते हैं कि इसे इसके जेल के अंदर में देना है। तभी एक आदमी उसमें से बोलता है ये तो जहरीला मछली ना, वो खाएगा तो मर जाएगा। तभी दूसरा बोलता है कि वो बहुत दिनों से यही मछली खाता आ रहा है, उसे कुछ नहीं हुआ। जिसके बाद दूसरा बोलता है कि जल्दी से उसे अंदर फेंक दो, उस फिश को। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोगों को लूफी को दिखाया जाता है जिसे घसीट करके लेके आया जा रहा होता है। अभी उसमें से एक आदमी बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम काइडो sama से लड़ोगे तो तुम जिंदा बच जाओगे। हम लोगों को बताया जाता है कि लूफी वहाँ का बहुत बड़ा क्रिमिनल बन गया होता है। तभी उधर एक आदमी होता है जो कि बोलता है कि उसे जल्दी से घसीट के लेकर के जाओ और लूफी नहीं चल रहा होता है। तभी वो बोलता है कि जल्दी चलो नहीं तो हम लोग तुम्हें मरवा देंगे। तभी एक आदमी बोलता है कि मुझे तो लड़ाई के दौरान में लगा था कि ये बहुत ज्यादा ताकतवर होगा, किसने हमारे कमांडर को टक्कर दे दिया था, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा वीक निकला, ये तो एक ही अटैक में नीचे गिर गया। तभी एक आदमी बोलता है क्या इसने सही में हमारे काइडो sama को चैलेंज किया है। तभी दूसरा बोलता है कि हाँ। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि लूफी को घसीट करके लेकर जा रहा होता है। तभी लूफी उस प्रिजन के अंदर घूर रहा होता है। तभी वहां पर बाहर में जो आदमी खड़ा होता है उन्हें लगता है कि लूफी उन्हें घूर रहा है। तभी वो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें घूरने की। तभी अंदर से एक आदमी मछली फेंकता हुआ मारता है उन लोगों को। एक आदमी बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें मछली के कांटे मारने की। वही दूसरी तरफ हम लोग को दिखाया जाता है कि लूफी को जेल में डाल दिया गया होता है और वो लोग बोल रहे होते हैं लूफी को कि तुम्हें हम लोगों के लिए अब काम करना पड़ेगा, वो भी पूरी जिंदगी भर के लिए, नहीं तो काइडो sama तुम्हें नहीं छोड़ने वाले। तो वो सब लोग बोलते हैं कि अब कल से तुम्हारा काम चालू होगा, आज भर के लिए तुम्हें बस आराम करने के लिए हम लोग छोड़ रहे हैं क्योंकि तुमने बहुत ज्यादा फाइट किया है काइडो sama के साथ। तो आज भर के लिए तुम इस रूम में आराम करो, कल से तुम्हें पूरा काम करना है और अगर तुम काम नहीं करोगे तो काइडो sama को पता चल जाएगा तो वो तुम्हें तुरंत मार देंगे। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि एक लूफी गुस्से में बोलता है कि जाकर के तुम लोग उस काइडो को बोल दो कि मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि लूफी के बगल में एक और पायरेट बैठा हुआ होता है और वो भी वर्स्ट जनरेशन से है और उसका नाम कैप्टन किड है। उसके बाद किड लूफी को देखा करके पहचान जाता है और बोलता है तुम तो वही हो ना। तो जहाँ तक पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि लूफी को जेल में डाल दिया गया था, तो उसका कहानी हम लोग इस एपिसोड में देखेंगे। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को दिखाया जाता है ग्नोम आइलैंड का सीन जहाँ पर जोरो ने प्रैक्टिस किया था मिहाक के साथ। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि जोरो मिहाक के सामने सर झुका रहा होता है। तभी मिहाक को बोलता है तुम तो मुझे अभी भी अपना दुश्मन मानते हो तो तुम मेरे सामने सर क्यों झुका रहे हो। तभी जोरो बोलता है कि मुझे ताकतवर बनना है ताकि मैं तुम्हें हरा सकूं। इसके बाद हम लोगों को प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर 7 वॉरलॉर्ड में से एक होता है जिसका नाम मिहाक होता है। वो सबसे ताकतवर स्वॉर्ड्समैन है और वो भी एक पुराने कासल में रह रहा है लेक के साइड। जिसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि मिहाक पेरोना के साथ बैठा हुआ होता है और वो देखता है अंश का न्यूज़पेपर जिसमें पेरोना देखती है गेको मोरिया को और उसे देख करके चिल्लाने लगती है। तभी मिहाक को बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा परेशान करती है, दूर जाकर के पढ़ो। जिसके बाद वो दूर जाकर के पढ़ने लगती है। तभी पेरोना गेको मोरिया को पेपर में देखा करके बहुत ज्यादा खुश होती है और बोलते है कि अभी तक जिंदा है। जिसके बाद पेरोना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और मिहाक को जाकर के दिखाती है कि पेपर की मेरा गेको मोरिया अभी तक जिंदा है, ये मेरे कैप्टन है। तभी मिहाक को बोलता है कि हाँ मैंने ये सुबह ही पढ़ा कि वो जिंदा है। जिसके बाद पेरोना बताते हैं कि मुझे लगा कि ये पिछले फाइट में मर गए जो कि अभी से 2 साल पहले हुआ था। जिसका पेरोना बोलते कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि गेको मोरिया अभी तक जिंदा है, मुझे तो लगा कि वो वही दिन मर गए थे। जिसका पेरोना मिहाक के ऊपर चिल्लाने लगती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि ये जिंदा है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है मेरे लिए। इसका पेरोना बोलती कि मैं यहाँ से जा रही हूँ, मुझे वहां पर जाना होगा। तभी मिहाक बोलता है कि तुम अभी नहीं जा सकते, तुम्हें कुछ दिन और यहाँ पर रुकना पड़ेगा, तुम्हारे लिए वहाँ जाना अभी खतरों से खाली नहीं होगा। जिसका पेरोना बोलती है कि अभी से 2 साल पहले मुझे कुमा ने यहाँ पर फेंक दिया था। जिसका पेरोना बोलती है मिहाक को कि तुम गेको मोरिया के बारे में बुरा नहीं बोल सकते, मैंने तुम्हें कितने बार खाना बना करके दिया है, तुम तो मेरे साथ हो ना। इसके बाद मिहाक बोलता है कि तुमसे ज्यादा बार तो मैंने खाना बनाया है। जिसका पेरोना बोलती है कि मैंने तुम्हारे फार्म में मदद किया है। तभी मिहाक बोलता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर रहने तो दिया है ना। इसके बाद मिहाक बोलता है कि गेको मोरिया बहुत ही ज्यादा पागल इंसान है, वो तो बस ज़ॉम्बी को मैनिपुलेट कर सकता है। जिसका पेरोना बोलते है कि तुम उसके बारे में ऐसा मत बोलो, मैं जा रही हूँ यहाँ से। और वो जैसे जाने लगती है मिहाक उसे बोलता है कि अपना ध्यान रखना और रास्ते में संभल करके जाना। पेरोना रोने लगती है, बोलती है सब चीज के लिए शुक्रिया। इसके बाद मिहाक बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा हल्ला करती हो, तुम शांति से जाओ यहाँ से। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोग को पायरेट आइलैंड दिखाया जाता है जहाँ पर एक पायरेट बैठा हुआ होता है। जिसके बाद हम लोग को थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गेको मोरिया आ जाता है अपनी ज़ॉम्बी आर्मी लेकर के और वहां पर हमला कर देता है। जिसके बाद हम लोगों को गेको मोरिया को दिखाया जाता है जो कि 7 वॉरलॉर्ड ऑफ द सी होता है फॉर्मर, और वो बोलता है कि तुमने उसे कहाँ पर छुपा करके रखा है। जिसके बाद गेको मोरिया का पैरेट को पकड़ लेता है, बोलता है एप्सिलॉन किधर है। जिसके बाद वो पैरेट बोलता है कि मुझे कुछ नहीं पता। जिसका ब्लैक बियर्ड को गुस्सा आ जाता है, बोलता है कि तुम लोगों को कुछ नहीं पता। जिसके बाद वो सब लोग आकर के अटैक करने लगते हैं गेको मोरिया के ऊपर, लेकिन गेको मोरिया को कुछ नहीं होता है। वो चिल्ला रहा है ब्लैक बियर्ड कहाँ है। कर गेको मोरिया चिल्ला रहा है टीच तुम कहाँ पर हो, जल्दी बाहर आओ। तभी टीच पीछे से आवाज देता है कि तुम यहाँ पर आ गए। जिसके बाद गेको मोरिया बोलता है कि तो तुम यहीं पर छुपे हुए हो, मुझे पता चल गया। जिसके बाद वो वहां पर जितने भी लोग होते हैं उसे पकड़ पकड़ के पूछ रहा था कि बताओ ब्लैक बियर्ड कहाँ पर है, लेकिन वो सब लोग नहीं बता रहे होते हैं। तभी वो उन सबके ऊपर अटैक कर देता है। तभी वहां पर एक पायरेट आ जाता है जो कि आकर के बोलता है कि तुम अपने से छोटे को क्यों परेशान कर रहे हो। जिसके बाद गेको मोरिया हर जगह पर उसे ढूंढ रहा होता है एप्सिलॉन को।
तभी वहां पर उस पायलट के सामने और भी बहुत सारे पायलट आ जाते हैं जो कि आकर के उसे बता रहे थे कि एप्सिलॉन को ढूंढने के लिए आया जो इनविजिबल हो सकता है। और वो पायलट उन सबको बोलता है कि तुम लोगों ने उसे अंदर कैसे आने दी थी और उसे इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो यहाँ पर आ गया। जिसके बाद सीन चेंज होता है, को गेको मोरिया को दिखाया जाता है कि जो कि एप्सिलॉन एप्सिलॉन चिल्ला रहा होता है। तभी वहां पर एप्सिलॉन बाहर आ जाता है और चिल्ला करके बोलता है बॉस मैं इधर हूँ। तो गेको मोरिया से बोलता है कि तुम हम दोनों बिछड़ गए तो तुमने मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं की। जिसके बाद एप्सिलॉन बोलता है कि मुझे माफ करिएगा बॉस ने, के लिए आइलैंड बिल्कुल ही जन्नत है। गेको मोरिया बोलता है कि अगर ऐसी बात है तब ठीक है। तब वो उसके जितने भी ज़ॉम्बी होते हैं उन सबको वहां से जाने के लिए बोलता है। गेको मोरिया एप्सिलॉन से बोलता है कि तुम्हारे क्लियर फूड का ये लोग बहुत ज्यादा फायदा उठा सकते थे क्योंकि ब्लैक बियर्ड बहुत ज्यादा खतरनाक है। तभी एप्सिलॉन बोलता है हाँ मुझे पता है। तभी गेको मोरिया के पीछे से कोई अटैक कर देता है और हम लोगों को दिखाया जाता है कि वो और कोई नहीं शिबुदा रेन होता है। जिसका गेको मोरिया से पूछता है कि तुम तो इम्पेल डाउन में काम कर रहे थे तो तुम यहाँ पर कैसे आ गए। उसके बाद वो लोग बात कर ही रहे होते तभी शिबुदा डाउन गायब हो जाता है। तभी गेको मोरिया बोलता है कि तुम कहाँ पर चले गए और तुम इनविजिबल कैसे हो गए। जिसके बाद हम लोगों को बताया जाता है कि वो कैप्टन ऑफ द सेकंड शिप होता है ब्लैक बियर्ड का। तो गेको मोरिया से पूछता है कि तुम इनविजिबल कैसे हो गए और ये तो एप्सिलॉन का पावर था ना। जिसके बाद वो एप्सिलॉन की तरफ देख करके बोलता है कि आखिरकार तुम कौन हो। और हम लोगों को दिखाया जाता है कि वो एक लेडीज होती है जिसका नाम डेवोन होता है जो कि किसी का भी रूप ले सकती है। जिसके बाद वो बोलते हैं कि एप्सिलॉन का डेड बॉडी हमारे पास अभी भी है, क्या तुम अपने साथ उसे लेके जाना चाहते हो। और हम लोगों को दिखाया जाता है उसका नाम क्रिजेंट मून हंटर होता है। गेको मोरिया बोलता है कि मैं तुम सबको माफ करने वाला नहीं हूँ, तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी उसे माफ कर मार करके। के बाद गेको मोरिया वहाँ पर बहुत ज्यादा शोर कर रहा था। तभी पीछे से ब्लैक बियर्ड की आवाज आती है कि गेको मोरिया तुम यहाँ पर आइलैंड में आए हुए तो यहाँ पर ज्यादा परेशान मत करो, अगर तुमने ज्यादा हल्ला किया था तुम जिंदा नहीं बचोगे। जिसके बाद ब्लैक बियर्ड गेको मोरिया को बोलता है कि तुम हमारा क्रू ज्वाइन करो और अगर हमारा क्रू ज्वाइन नहीं करना चाहते तो हम लोगों से लड़ाई करो। ये आइलैंड पैराडाइज है पैरेट लोगों के लिए, तो तुम यहाँ पर रह सकते हो। जिसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है ब्लैक बियर्ड को जो कि एम्परर ऑफ द सी होता है और उसका बाउंटी 2,246,600,000 बेरीज होता है और पूरा नाम मार्शल डी टीच होता है। जिसका ब्लैक बियर्ड बोलता है कि आइलैंड बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है, तुम्हें पार्टी नहीं पसंद है तुम यहाँ से दफा हो जाओ। जिसका ब्लैक बियर्ड चिल्ला करके बोलता है क्या तुमने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा। तो ब्लैक बियर्ड बताता है कि रिवरी के फोर्ट दे जो कैप्टन है रेवोल्यूशनरी आर्मी का, वो सब लोग एपियस हुए और अपने दोस्त कुमा को लेकर के गए और वो सबका लड़ाई नेवी के एडमिरल रियो गोकू और फ्यूजिटोरो से हुआ। और ब्लैक बियर्ड उसे बताता है कि लैंड ऑफ वॉनो पे जो राक्षस राज करता है, यानी कि वो काइडो के बारे में बोल रहा होता है और उसका लड़ाई होने वाला है स्ट्रॉ हैट पैरेट के साथ। तो तुम्हें क्या लगता है कि उन दोनों में से कौन जीतने वाला है। इसका ब्लैक बियर्ड बताता है कि ये सब चीज बस एक गद्दी की वजह से हो रहा है और जो पूरे वर्ल्ड में कोई भी चीज बेकार नहीं होता, हर चीज के पीछे कोई ना कोई वजह होता है और ये सब लोग लड़ रहे हैं ताकि ये लोग किंग बन सके। तो ब्लैक बियर्ड बोलता है कि उस कुर्सी के लिए अभी लड़ाई स्टार्ट हो चुका है और उस कुर्सी का नाम है वन पीस। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को अतमाया कुरी लैंड ऑफ वनो दिखाया जाता है जहाँ पर आसुरा दोजी और डॉग स्टॉर्म होते हैं और उन दोनों के बीच में क्लैश होने वाला होता है। तभी आसुरा दोजी डॉग स्टॉर्म को बोलता है कि तुम इतने सालों के बाद यहाँ पर क्यों आए हो। तभी डॉग स्टॉर्म बताता है कि हम लोग रेमसामा का ड्रीम पूरा करने के लिए आए हैं और उनका बदला लेने के लिए आए हैं। तभी उन दोनों के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाता है और आसुरा लगातार डॉग स्टॉर्म के ऊपर अटैक करने लगता है। डॉग स्टॉर्म भी उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है जिसे देख करके कैरेक्टर बोलती है ये तो बिल्कुल हमारे डॉग स्टॉर्म के जैसे ही ताकतवर है। के बाद वो लोग वापस से लड़ाई करने लगते हैं और तभी वहां पर ओकीको आ जाती है और वो एक अटैक यूज करती है जिसकी वजह से उन दोनों का अटैक वहीं पर रुक जाता है। जिसके बाद वो लोग फिर से अटैक करने लग जाते हैं। तभी डॉग स्टॉर्म बोलता है क्या तुम अपना वादा भूल गए जो तुमने किया था, तुम क्यों नहीं लड़ना चाहते। क्या तुम भूल गए हमारे ओडेन समा के साथ इन लोगों ने क्या क्या किया है। क्या तुम ये भी भूल गए कि हमारे कुड़ी के आदमी लोग को इन लोगों ने कितना ज्यादा परेशान किया है। के बाद आसुरा दोजी गुस्से में बोलता है कि चुप रहो तुम लोगों को कुछ नहीं पता। तभी हम लोगों को दिखा जाता है कि वहाँ किनेमोन आ जाता है और डॉग स्टॉर्म और आसुरा दोजी के बीच में अटैक यूज हो रहा होता है। तभी आसुरा दोजी बहुत ही ताकतवर अटैक यूज करता है। तभी किनेमोन बीच में आकर के अपना फायर स्टाइल यूज करता है और उसे रोक देता है। जिसके बाद आसुरा दोजी किनेमोन को देख करके बहुत ज्यादा गुस्से में आ रहा होता है। तभी वहां पर सभी लोग आ जाते हो कि क्यों कैरेक्टर जितने भी लोग होते हैं। तभी आसुरा दोजी बोलता है कि तुम लोगों ने कुछ नहीं देखा, तुम लोग अचानक 20 साल के बाद अगर सोचते तुम लोग उससे जीत जाओगे। आसुरा दोजी बोलता है कि मैं ओडेन समा का लड़ाई का स्टाइल बहुत ज्यादा पसंद था लेकिन मैं कभी भी उनका सर्वेंट नहीं बना था जैसे तुम लोग बन चुके हो। मोमोनोसुके वहां पर आ जाता है। तभी आसुरा दोजी बोलते हैं तुम यहाँ पर आ गए। तभी आसुरा बोलता है कि मैं तुम लोगों के साथ अब ज्वाइन नहीं होने वाला। तभी किनेमोन बोलता है कि काहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें अपने साथ ज्वाइन करवा करके रहूंगा। तभी आसुरा दोजी बोलता है कि तुम कितने भी जबरदस्ती कर लो मैं ज्वाइन नहीं होने वाला तुम लोगों के साथ। तभी वो सब लोग बात कर रहे होते हैं। तभी वो समुराई बोलता है वहां पर माफ करना मुझे, मैं लूफी समा के साथ कांटेक्ट कर सक रहा हूँ। जिसे सुनकर के किनेमोन खुश हो जाता है। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोगों को चॉपर लोग को दिखाया जाता है जहाँ पर ओटामा बीमार होती है। चॉपर उसका इलाज कर रहा होता है। जिसके बाद ओटामा का मास्टर ओटामा से पूछता है क्या तुम ठीक हो। जिसके बाद वो बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ पर मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ।
जिसके बाद वापस से सीन चेंज होकर हम लोगों को राइजू को दिखाया जाता है, जो कि बता रहा होता है कि लूफी एक्सकवेशन लेबर कैंप में है, वो भी उडन के। तभी किनेमोन राइजू को बोलता है कि मैं तुम्हारे पर काउंटिंग कर सकता, तुम जाओ वहां पर। जिसके बाद सन चेंज होता है, हम लोगों को दिखाया जाता है ओतामा बोल रहे थे कि अब मैं ठीक हूँ। जिसके बाद ओतामा बताते कि मैं डर के मारे बेहोश हो गई थी, क्योंकि मेरे ऊपर काइडो ने अटैक किया था और वो बहुत ज्यादा डरावना था। जिसके बाद ओतामा बताते कि मुझे पूछे बढ़िया से पूरे याद नहीं है कि मेरे ऊपर कैसे अटैक हुआ था। तभी ओतामा बताती कि मुझे बस इतना याद है कि मुझे बचाते बचाते हॉर्सलिना मैंने भी बहुत लड़ाई किया था। तभी चॉपर बोलता है अच्छा ठीक है मैं समझ गया। अभी वहां पर जो एक डॉक्टर होता है वो बोलता है कि हमारा एनिमी है, हमारा सपोर्टिव बन गया है। जिसके बाद ओतामा पूछती है कि बिग ब्रो लूफी और हॉर्सलिना कहाँ पर है। जिसके बाद चॉपर बताता है कि लूफी बहुत ज्यादा हर्ट होता है, इसीलिए उसे लेकर के कैंप पर गए हैं उडन के। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोगों को उडन का सीन दिखाया जाता है लैंड ऑफ वन में। और वो ऐसा जगह होता है जहाँ पर सभी भी जितने भी वहां पर काइडो के दुश्मन होते हैं उन लोगों को रखा जाता है और उन लोगों को फोर्स किया जाता है काम करने के लिए। बस सीन चेंज होता है, हम लोग को ओतामा को दिखाया जाता है। ओतामा लूफी के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। तभी चॉपर बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लूफी हमारे कैप्टन है और वो संभल सकते हैं। जिसके बाद हम लोगों को लूफी को दिखाया जाता है जो कि काम कर रहा होता है। तभी लूफी बोल रहा था मैं उस बास्टर्ड को नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे मार करके रहूंगा। तभी वहां पर एक आदमी होता है जो कि बोलता है अगर तुम 5 ब्लॉक रॉक के उठाओगे तो तुम्हें एक डंपलिंग मिलेगा। के बाद सीन चेंज होता है, हम लोग को फ्रैंकी को दिखाया जाता है जो कि रामेन खा रहा होता है और वहां पर रॉबिन भी होती है और वो दोनों सांजी को बोल रहे होते हैं कि सांजी तुमने बहुत अच्छा बनाया है। जिसे सुनकर के सांजी बहुत ज्यादा खुश होता है। अभी वहां पर एक आदमी आ जाता है पेपर लेकर के और बोलता है हम लोगों को भूत दिखा है। इसके बाद फ्रैंकी उस पेपर बॉय को बुला करके अपने पास वो पेपर देता है और उसके अंदर लिखा होता है वांटेड लिस्ट, जिसका नाम होता है हितो किरिकामाजो। दूसरी तरफ सांजी पागल हो रहा था लड़कियों को देख करके। तभी फ्रैंकी उसके बारे में पढ़ रहा था और वहां पर लिखा होता है कि इसने एक ही बार में 8 लोगों को मार दिया। जिसके बाद हम लोगों को उसी का कहानी दिखाया जाता है और उसने एक आदमी को मार दिया होता है। तभी वहां पर जो एक लेडीज होती है वो बोलती है कि इसने मेरे पति को भी मार दिया है। तभी वहां पर सभी लोग बात कर रहे होते हैं। तभी उधर एक आदमी आता है जो कि उधर जा रहा होता है और वहीं दूसरी तरफ से उसॉप भी आ रहा होता है और उसॉप उसे वो पेपर पकड़ा करके वहां से चला जाता है जिसके अंदर क्रिसेंट मून का पिक्चर होता है, यानी वो सिंबल। और उसॉप सभी को वो पेपर बांट रहा होता है और सभी लोग वो पेपर देख करके बोल रहे थे क्या वो लोग सच में वापस आ गए। के बाद वो सब लोग एक जगह पर बैठ करके बात कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि ये तो हम लोग को 20 साल पहले बताया गया था कि वो सब लोग आएंगे, क्या वो लोग सच में वापस आएंगे या फिर वो सब लोग भूत है। जिसके बाद वहां पर एक बूढ़ा आदमी होता है जो कि बोल रहा था कि इसमें जूडो और मार्शल आर्ट दोनों बंद है। तभी एक आदमी बोलता है कि अगर मुझे हाथ से भी लड़ना पड़ा तो भी मैं लड़ूंगा। और वो बूढ़ा आदमी वो सिंबल को आसमान में उठाता है, बोलता है चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग जरूर लड़ेंगे। उसके बाद हम लोग को किड का सीन दिखाया जाता है जो कि बैठ करके बहुत ज्यादा डंपलिंग खा रहा होता है। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोग को 2 आदमी को दिखाया जाता है जो कि बैठ करके बात कर रहे हैं और वहीं दूर से नामी और शिनोबी उन लोगों की बातें सुन रही होती है। उसके बाद शिनोबी बोलती है कि तुम मेरे पीछे पीछे रहो। जिसके बाद वो सब लोग सीलिंग के ऊपर चढ़ के बैठ जाते हैं और वहां से वो लोग उसकी बातें सुन रहे होते हैं और वो दोनों आदमी बात कर रहे होते हैं कुछ वेपन्स के बारे में और नामी और शिनोबी ने उन लोगों पर नजर रखा हुआ होता है। इसके बाद शिनोबी नामी को बोलती है कि तुम नीचे देखो, मेरी आंखें थोड़ी ज्यादा कमजोर हो गई इसलिए मैं बाहर नहीं देख सकती। जिसके बाद जैसे ही नामी नीचे देख रही थी शिनोबी चूहा को देख करके डर जाती है और बहुत ज्यादा चिल्लाने लगती है। तभी वो सब लोग नीचे से सुन लेते हैं कि ऊपर कोई है। सब लोग बहुत ज्यादा नीचे से चिल्लाने लगते हैं और सुवर्ट से अटैक करने लगते हैं। तभी नामी शिनोबी को बोल देते कि तुम इतना ज्यादा क्यों चिल्ला रही हो और नीचे से वो लोग आदमी चिल्ला देते हैं कि कौन हो तुम, कौन हो तुम। उसके बाद वो दोनों अपने जितने भी आदमी होते हैं सबको बुलाते हैं और बोलते हैं कि उन लोगों को जल्दी पकड़ो। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोगों को जैक को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है मुझे माफ कर दीजिए। तभी किंग बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा स्लो काम कर रहे हो, तुमने एक कुड़ी का भी अभी तक काम पूरा नहीं किया है। तभी जैक बोलता है कि बिना डोफ्लामिंगो के ये सब होना बहुत मुश्किल हो रहा है। तभी किंग उसे डांट रहा होता है क्वीन को। तभी क्वीन किंग को बोलता है कि तुम्हें चुप रहो, तुम हर समय बहुत ज्यादा बकबक करते हो और मेरे काम में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। तो जहां तक पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि नामी और शिनोबू डर करके भाग रहे थे उन दोनों सामुराई से, तो उसका कहानी हम लोग इस एपिसोड में देखेंगे। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को दिखाया जाता है कि शिनोबू और नामी डर के मारे भाग रहे थे और वो सामुराई हम लोगों के ऊपर लगातार अटैक कर रहे होते हैं और चिल्ला चिल्ला करके पूछ रहे होते हैं कि कौन है ऊपर। जिसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि नामी और शिनोबू दोनों डर के मारे भाग जाते हैं वहां से। तभी नामी शिनोबू से पूछते कि आखिरकार तुम इतना ज्यादा क्यों डर गई थी। तभी शिनोबू बोलती कि मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गई नामी सान। तभी वहां पर वो दोनों सामुराई आ जाते हैं और चिल्ला चिल्ला करके अपने जितने भी आदमी होते हैं उन सबको बोल रहे थे कि उसे पकड़ लो और उसके जितने भी आदमी होते हैं वो सब ढूंढ रहे थे कि नामी और शिनोबू कहाँ पर है। तभी शिनोबू नामी को बता रहे थे कि मुझे धारदार चीजों से बहुत ज्यादा डर लगता है, मैंने आज तक कभी भी तलवार चाकू से लड़ाई नहीं किया है, मैं तो बस अपने जुत्सु की मदद से लड़ती हूँ। तभी शिनोबू बोलती है कि मुझे टाइट से पकड़ लो, अब हम लोग यहाँ से उड़ करके जाएंगे। अभी वो लोग उड़ करके जाने लगते हैं वहां से। तभी नामी बोलते कि ये तो बहुत अच्छा टेक्निक है। हम लोग को दिखाया जाता है कि वो दोनों उड़ करके जा रहे होते हैं। तभी वो लोग देखते कि नीचे बहुत सारी लड़की लोगों का लाइन लगा पड़ा होता है। तभी नामी पूछती है आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है।
तभी वो बोलते हैं कुछ इस टाउन में बहुत बड़ा होने वाला है। तभी नामी बोलती है मैं इस आवाज को पहचानती हूँ। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि वो और कोई सांजी होता है जो कि वहाँ पर जितने भी लड़कियां होता है उन सबको फ्री में खिला रहा होता है। तभी सांजी बोलता है कि मेरा नाम है सांजो और तुम लोगों के लिए ये सब बिल्कुल ही फ्री है, तो तुम लोग जितना चाहो उतना खा सकती हो। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि वो वहाँ पर जितने भी लड़कियां होते हैं सबको नूडल्स खिला रहा होता है और वो लड़की उनकी बहुत ज्यादा तारीफ कर रही होती है और बोल लेती है तो बहुत ज्यादा अच्छा है। और सांजी उन सबके ऊपर बहुत ज्यादा लाइन मार रहा होता है। ये सब चीजें नामी ऊपर से देख रही होती है और बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही होती है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि 2-3 सामुराई पीछे से सांजी को घूर रहे होते हैं और उसके ऊपर नजर रखे पड़े होते हैं। तभी वो सब लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि मुझे नहीं लगता कि ये यहाँ का सामुराई है, ये तो बस मुझे लगता है कि यहाँ पर आ गया है कहीं बाहर से और ये हम लोगों के गांव की लड़कियों को परेशान कर रहा है। तभी वो सब लोग बोलते कि ये बाहर से आकर कितना ज्यादा पॉपुलर हो गया और हम लोग यहाँ पर रह के कुछ नहीं कर पाए, इसे कुछ सबक जरूर सिखाना पड़ेगा। जिसके बाद हम लोगों को जेल का सीन दिखाया जाता है। हम लोगों को वहाँ पे दिखाया जाता है कि एक आदमी बोल रहा होता है कि बूढ़े आदमी को कि अगर तुम्हें काम नहीं कर रहा तो तुम मर जाओ। हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम मर भी जाओगे तो तुम जल्दी से जाकर के 5 बॉक्स उठाओ तब तुम्हें एक डंपलिंग मिलेगा, नहीं तो तुम भूखे मर जाओगे। अब हम लोगों को एक्सकवेशन लेबर कैंप दिखाया जाता है जहाँ पर वेपन फैक्ट्री होता है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि आखिरकार तुमने क्या बोला। तभी वो आदमी बोला कि तुम्हें अपना खाना खुद कमाना पड़ेगा। तभी वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि मैं सुबह से काम कर रहा हूँ बस उसके लिए इतना सही खाना। तभी वो बूढ़ा आदमी वहीं पर बेहोश हो जाता है। तभी एक आदमी आकर के उसे उठाता है और बोलता है कि तुम मत लड़ो, तुम्हारे अंदर एनर्जी नहीं बचा है। हम लोग को दिखाया जाता है कि वो आदमी उसका भी टिकट ले लेता है धोखे से और जाकर के उसे दे देता है, बोलता है कि तुमने अच्छा काम किया, लो तुम्हारा खाना। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि वहाँ पे किड होता है जो कि दौड़ करके जा रहा होता है, अपना टिकट देता है। तो उसे देख करके लूफी भी बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाता है और बहुत बड़ा ब्लॉक उठा करके दौड़ रहा होता है। तभी लूफी जैगी को बोलता है कि रास्ते से हट जाना है तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं और जाकर के वो पत्थर वहां पर रख देते हैं। जिसके बाद वो लोग गुस्से में बोलते हैं कि जल्दी से और शिप लेकर के आओ, मुझे काम करना है ताकि मुझे खाना मिल सके। तभी वो आदमी बोलता है कि अभी तक तो कोई शिप नहीं आया, बस इतना ही शिप था। जिसके बाद वो आदमी बोलते हैं कि आखिरकार तुमने कितना काम किया। तभी वो बोलता है कि मैंने 500 ब्लॉक उठा करके रख दिया, जिसे सुन करके वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं मैंने तो सुना था कि सी प्रिज्म स्टोन जिसके हाथों में रहता है वो सब बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं, लेकिन तुम लोग इतने वीक होने के बाद भी 500 स्टोन लेकर के आ गए। जिसके वजह से लूफी और किड दोनों जाकर के अपना खाना वहां पर देते हैं। मतलब उनके पास कितना सारा चिप्स होता है और वो जाकर के देते हैं तो वो लोग देख करके बिल्कुल शॉक हो जाते हैं कि इनके पास इतना सारा कैसे आया, अब मैं इन लोगों को इतना सारा खाना कहाँ से दूं। और वहां पर जितने भी आदमी होते हैं वो सब बोलते हैं कि अगर इसका हाथ में सी प्रिज्म स्टोन है तब ये लोग इतने ज्यादा ताकतवर है, अगर इनके हाथ से वो सी प्रिज्म स्टोन खोल दिया गया तो ये लोग कितने ज्यादा ताकतवर होंगे। बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि उन दोनों को खाना मिल जाता है। जिसके बाद लूफी और किड दोनों लड़ाई कर रहे होते हैं। लूफी बोलता है कि मैंने तुमसे एक ज्यादा स्टोन फेंका, तभी किड बोलता है कि मैं तुमसे एक किड ज्यादा फेंका। दोनों के बीच में लड़ाई हो रहा है। वो लोग वहां पर जितने भी लोग होते हैं वो सब देख करके डर रहे होते हैं। तभी किड गुस्से में आकर के लूफी को बोलता है क्या तुम शांत नहीं बैठ सकते यू स्टूपिड मंकी। तभी लूफी भी गुस्से में आकर के बोलता है यू बास्टर्ड। जिसके बाद वो दोनों लड़ने लगते हैं। जिसके बाद वहां पर जितने भी आदमी होते हैं वो सब बोल रहे थे कि ये लोग खाते हैं सोते हैं और इन लोग इतना ज्यादा काम करने के बाद भी नहीं थकते। जिसके बाद वो आदमी बोलते हैं कि मुझे तो लगा था ये लोग बहुत ज्यादा इंजर्ड हैं। जिसके बाद वो सब लोग बोलते हैं कि ये लोग इतना काम कैसे कर सकते थे इंजर्ड होने के बाद भी। तभी उन लोगों का जो लीडर होता है वो वहां पर आ जाता है। तभी वो लोग भागते भागते बाहर जाते हैं और बाहर में हम लोग को दिखाया जाता है कि हिप्पो, पर वहां पर का जो वाइस वार्डन होता है वो आ जाता है, उसका नाम डोबोन होता है। वो जो वाइस वार्डन होता है वो गुस्से में आकर के बोलता है अपना तलवार निकाल करके कि किसने यहाँ का पूरा डंपलिंग खा लिया, मुझे यहाँ पर लेकर के आओ। लोगों को दिखाया जाता है वो जो ओल्ड मैन हाइपो होता है वो वहीं पर गिरा पड़ा होता है और वो हेल्प हेल्प चिल्ला रहा होता है। तभी हम लोगों को डोबन को दिखाया जाता है। वहां पर जितने भी आदमी होते हैं वो उन लोगों को बोल रहा होता है कि किसी ने मेरा खाना चुरा लिया, तुम लोगों को दिखाई नहीं देता। तभी वहां पे जितने भी लोग होते हैं वो सब बोलते हैं कि किसी ने आपका खाना चुराया नहीं है, वो लोग उतने ज्यादा काम किया था हम लोगों को उसे खाना देना पड़ा। तभी वो जो वॉइस वार्डन होता है तुम बोलता है कि तुम लोग अपने वॉइस वार्डन की बात नहीं सुनते, मुझे खाना ला करके दो। सबके पीछे जिन दोनों का हाथ है उसे यहाँ पर लेकर के आओ। उसके बाद वो वॉइस वार्डन बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और बोलता है कि उन दोनों को जल्दी यहाँ पर लेकर के आओ। तभी हम लोगों को लूफी और किड को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा खाली होते हैं और वो लोग बहुत ज्यादा बड़े बड़े हो गए होते हैं। जिसे देख करके बोलते हैं वॉइस वार्डन कि तुम ही दोनों हो जिसने हमें पूरा खाना खा लिया। इसके बाद वो वॉइस वार्डन बोलता है कि तुम्हारे वजह से मैं खाना नहीं पाया। जिसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है वहां पर जितने भी लोग होते हैं वो सब लोग बोलते हैं कि मैंने आज से पहले इतना खाना खाने वाला इंसान पहले कभी नहीं देखा, इन लोगों को पेट तो फट जाएगा इतना ज्यादा है। तभी लूफी बोलता है कि थोड़ा सा रुको, मुझे खाना को डाइजेस्ट करने दो। तभी वहां पर जो वॉइस वार्डन होता है वो बोलता है कि मैं यहाँ पर सबसे ज्यादा खाना खाता था लेकिन मेरे लिए सिर्फ 3 डंपलिंग बचा है, अब मैं क्या खाऊंगा। जिसके बाद लूफी और किड जो होते हैं वो दोनों अपना खाना पचा लेते हैं। तभी वहां पर जितने भी लोग होते हैं वो सब देख करके बिल्कुल शॉक हो जाते हैं, बोलते हैं कि इन लोगों ने अपना खाना एक ही सेकंड में कैसे पचा लिया। जिसके बाद किड बोलता है कि हम लोगों ने अपने मेहनत के चक्कर में खाना खाया है, हम लोगों ने मेहनत किया तो हम लोगों को खाना मिला। तभी वो वॉइस वार्डन बोलता है कि तुम लोगों का शरीर किस तरीके से काम करता है, तुम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले खाया और तुम्हारा पूरा खाना पच गया। तभी वो वॉइस वार्डन बोलता है कि तुम लोगों की जरूरत कैसी हुई मेरे से फाइट बैक करने की, अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो तुम लोगों को मेरी बात सुननी पड़ेगी। तभी किड बोलता है कि तुम लोगों को कमजोर समझने की कोशिश कर रहे हो, हम लोग बस कमजोर नहीं है, सी प्रिज्म स्टोन ने हमारी पावर खींच ली है,
नहीं तो मैं तुम्हें 1 सेकंड में पटक दूं। बाद वो वॉइस बॉर्डर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसे हिप्पो के पेट में चला जाता है। तभी वहां पर जितने लोग होते हैं वो सब बोलते हैं कि अब ये बेचारे बच्चे नहीं बचने वाले। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि लूफी गुस्से में आकर के उसे एक फाइट में मार के सुला देता है और वो हिप्पो वहीं पर बेहोश पड़ा हुआ नजर आता है और वो वॉइस वार्डन भी। जिसके बाद वहां पर जितने लोग होते हैं वो सब बोलते हैं कि ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुम दोनों ने इसे मारा है। इसके बाद लूफी बोलता है क्या तुम लोगों के पास कोई पॉइंट्स है कि हम लोगों ने इसे मारा है। जिसके बाद वहां पर जितने भी आदमी होते हैं वो सब बोलते हैं कि नहीं, तुमने इसे नहीं मारा है और तुमने बहुत अच्छा काम किया, हम लोग किसी को नहीं बताएंगे तुमने इसे मारा है। तो जहाँ तक पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि सांजी को 3 लोग घूर रहे होते हैं कि ये बाहर से आकर यहाँ इतना फेमस कैसे हो गया, तो उसका कहानी हम लोग इस एपिसोड में देखेंगे। इसलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं बेकिसी तरीके। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को सांजी को दिखाया जाता है जिसने अपना नाम चेंज करके सांजोरो रख लिया होता है और वो वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उन सबको नूडल्स खिला रहा होता है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पे फ्रैंकी, उसॉप और रॉबिन तीनों बैठ करके भी नूडल्स खा रहे होते हैं। तभी रॉबिन पूछती है कि आखिरकार वो लूफी कहाँ पर है। जिसके बाद वो सब लोग बोल रहे होते हैं कि लूफी को जेल में डाल दिया गया है। तभी वो सब बोलता है कि मेरा नूडल्स खत्म हो गया तो सांजी दोबारा लेकर के आओ। तभी सांजी बोलता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने खाया है या नहीं खाया है। जिसके बाद वो रॉबिन से जाकर के पूछता है क्या इसका टेस्ट अच्छा लगा। तभी रॉबिन बोलती है कि हाँ इसका टेस्ट अच्छा है। जिसके बाद सांजी रॉबिन को बोल रहा होता है कि तुम इस ड्रेस में बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हो सामुराई के। तभी वहां पर बहुत सारे मेल कस्टमर आ जाते हैं, यानी कि वही आदमी आ जाते हैं। तभी वहां पर जितने भी लेडीज होते हैं वो सब बोल रहे थे कि ये सब लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये लोग तो केशोरो फैमिली के है ना। जिसके बाद सांजी सबसे पूछता है कि आखिरकार तुम लोगों को क्या खाना है। जिसके बाद बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं, हम लोग यहाँ पर खाने के लिए नहीं आए हैं, हम लोग ये पूछने के लिए आए कि आखिरकार तुम्हें यहाँ पर बिजनेस खोलने की परमिशन किसने दी। हम लोग केशोरो फैमिली से है तो हम लोगों को यहाँ पर परमिशन है। तभी रॉबिन बोलती है कि हाँ मैंने ये केशोरो फैमिली का नाम पहले सुना है। इसके बाद रॉबिन वहां पर जितना भी लोग होते हैं उन सबको बता रही थी किशोरी के बारे में कि मैं उससे पहले मिल चुकी हूँ। तभी वो तीनों सामुराई जो थे वो सांजी को बोलते हैं अगर किसी लोगों ने तुम्हारे ऊपर अटैक किया तो हम तुम्हें बचा सकते हैं। तभी सांजी बोलता है कि मुझे तुम लोगों की कोई जरूरत नहीं, मैं पहले से ही बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूँ। जो सामुराई होते हैं वो सांजी को बोलते हैं कि तुम्हें सुनाई नहीं देता कि तुम्हें पैसे देना पड़ेगा हम लोगों को। तभी सांजी उन लोगों को पैसे देने से मना कर देता है। केवल सांजी वहां पर एक बच्ची होती है उसे खाना दे देता है और वो बच्ची उसे खाने लगती है। तभी वो आदमी उसे खाने को नीचे गिरा देता है, जिसे देख करके वो सब बोलता है कि इसने सांजी के खाना को नीचे गिरा दिया, अब तो वो उसे नहीं छोड़ने वाला। तो वहां पर वो जो बच्ची होती है वो रो रही होती है, हंस रही होती है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी वहां पर उसप पर जितने भी लोग होते हैं वो सब उन जितने भी लेडीज होती है उन सबको वहां से जाने के लिए बोल रहे होते हैं। तभी वो दोनों सामुराई जो थे वो वहां पर जाकर के सांजी को बोलते हैं तुम्हें क्या चाहिए फूल, मुझे पैसे दो जल्दी। जिसके बाद सांजी गुस्से में बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुमने जो खाना गिराया तुम उसे खा लो जल्दी से। तभी वो आदमी गुस्से में आ जाता है, वहां पर जितने भी सामुराई उन लोग को बुला लेता है, आदमी लोग तलवार निकाल लेते हैं। तभी सांजी को गुस्सा आ जाता है, वो अपने एक ही लात के अटैक से वहां पर जितने भी तलवार होते हैं उसे तोड़ देता है और उसे उठा करके वहीं पर पटक देता है। तभी वहां पर जो दूसरा सामुराई होता है वो बोल रहा होता है कि तुमने मेरे बड़े भाई के साथ क्या किया। तभी वहां पर फ्रैंकी आ जाता है और उसे सुप्लेक्स अटैक कर देता है। इसके बाद वहां पर जितने भी लोग होते हैं वो सब बोल रहे थे कि ये कारपेंटर बुनने के साथ मिला हुआ है, ये भी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे यार, इसने इन लोगों के साथ ऐसा क्यों किया, ऐसे तो इन लोगों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल पड़ जाएगा यहाँ पर रहना। हम लोग को वहां पर वो बच्ची को दिखाया जाता है जो कि रो रही होती है। तभी वहां पर जो लोग होते हैं वो सब बोलते हैं ये बहुत ज्यादा वियर्ड है, ये रो रही है या हंस रही है। तभी वो सब बोल रहा था कि मैं जानता हूँ कि ये ऐसे ही एंड होने वाला था पर इसने बहुत अच्छा किया उसे मारे करके। जिसके बाद वो सब उन लोगों को पता होता है कि ऐसे मैंने यहाँ पर बहुत ज्यादा पैसे कमा लिए हैं। तभी रॉबिन बोलती है कि हाँ मैंने भी कमा लिया है। तभी वो सबको याद आता है कि मैंने इस बच्ची को बेवकूफ बना करके इससे वो ऑयल बेचाया था। तभी सांजी उसे जा करके दोबारा वहां पर शोभा दे रहा होता है। शोभा को देख करके वो बच्ची बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। हम लोगों को बच्चा दिखाया जाता है, उसका नाम टोको होता है और वो बच्चा कैपिटल से होती है। जिसके बाद सांजी उससे बात करके बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, हंसने लगता है। जिसका वो बच्चे बताते कि मैंने आपका शोभा का बहुत ज्यादा नाम सुना था इसलिए मैं यहाँ पर आया और ये लाइन इतनी ज्यादा बड़ी थी, मैं बहुत देर लाइन में खड़ी रही, उसके बाद यहाँ पर पहुंच पाई। और वो बच्ची बोलते कि मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग गया यहाँ पर, अब मैं बहुत ज्यादा लेट हो गई अपने काम के लिए। जिसके बाद वो बच्ची बोलते कि मैंने बहुत ज्यादा मुश्किल से ये पैसा बचाया इस शोभा को खाने के लिए और ये शोभा अभी तक का सबसे बेस्ट शोभा था जो मैंने अभी तक खाया है। इसे सुनकर के सांजी बहुत ज्यादा खुश होता है और उसे पूछता है कि आखिरकार तुम्हारा नाम क्या है। जिसके बाद वो बताती कि मेरा नाम ओटोको है और जोर जोर से हंसने लगती है, बोलती कि ये नाम लड़कों वाला है मुझे पता है और आप लोग मुझे ओटोको मत बोलना, उसका ओ मत बोलना, टोको बोलना। इसके बाद वो बच्ची वो बोल सांजी को देख करके बोलती है थैंक यू और वहां से जाने लगती है। तभी फ्रैंकी उसे चिल्ला करके बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा कूल हो बच्ची। जिसके बाद वो बच्ची बाय बाय करती है उन लोगों को और बोलती कि मैं भी एक कामुरू हूँ और अगर आप लोग को अभी तक का सबसे सुंदर ओरेन को देखना है तो इधर मेरे पीछे आइए। सुन करके सांजी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि वहां पर एक बूढ़ी ओरेन आ जाती है, जिसे देख करके सब बोलता है कि ये बुढ़ी यहाँ पर कैसे आ गई। तभी वो ओरेन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है, बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बुढ़े बोलने की। उसके बाद वो गुस्से में आ करके वो सबको बेवकूफ और 90 लाख वाला बोलती है।
इसके बाद वो बुढ़िया बोलते हैं कि ओरन का मतलब होता है इस लैंड ऑफ वानो की सबसे सुंदर लड़की। और वो बुढ़िया बताते हैं कि इस पूरे लैंड ऑफ वानो में एक ही ओरन है और उसका नाम है कामुरासाकी। और वो बुढ़िया बताते हैं कि उसे जो भी लोग देख लेता है वो बहुत ज्यादा बौखला जाता है, जिसका मतलब फ्रैंकी बोलता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। तभी वो बुढ़िया बोलते हैं अगर ऐसा नहीं हो सकता तो उधर मेरे साथ चलो, तब मैं दिखाती हूँ। अभी वो बुढ़िया रॉबिन के पास आकर के बोलती है कि तुम्हें भी लॉर्ड और जी को देखना था ना, इसीलिए तुम्हें भी बुलाया गया है वहां पर, तो जल्दी से मेरे साथ घर चलो और तैयार होकर के वहां पर चलो। जिसे सुनकर के रॉबिन खुश होती है। तभी सांजी भी बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ रूबी, और वो सब लोग वहां से जाने लगते हैं। इसके बाद रॉबिन बोलते हैं कि ये तो बहुत अच्छा गुड न्यूज है, हम लोगों को जल्दी चलना चाहिए। तभी सीन चेंज होता है और हम लोगों को लूफी का दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लोग काम कर रहे होते हैं और लूफी के बगल में बहुत सारे समुराई भी काम कर रहे होते हैं। और वो सब लोग लूफी से पूछते हैं कि आखिरकार तुम कौन से फैमिली से और तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। इसके बाद वो समुराई लूफी को बोलते हैं कि सारे लोग तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे हैं। तभी वहां पर वो ओल्ड मैन ह्योगो आ जाता है और वो आकर के लूफी को थैंक यू बोल रहा होता है कि आपने मेरी जान बचा ली कल। इसके बाद लूफी देखता है कि वो बहुत ज्यादा बूढ़ा होता है और वो काम भी नहीं करने के लायक में होता है, तो वो अपनी टिकट उसे दे देता है बहुत सारी। जिसके बाद वो बूढ़ा भी बोलता है कि मैं इसे नहीं ले सकता, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। तभी लूफी बोलता है कि आपने बहुत दिनों से खाना नहीं खाया तो इसे ले लीजिए। जिसके बाद हम लोग को थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर राइजू आ जाता है। लूफी राइजू से पूछता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर कैसे आ गए। तभी राइजू बोलता है कि मैंने पता कर लिया है कि आपका सीप्रिज्म स्टोन का चाबी कहाँ पर रखा हुआ है। उन लोगों ने उसे एक एडिशनल बॉक्स में रखा है, बस मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं उसे लेकर के आ जाऊंगा। अभी लूफी से बोलते हैं कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हें टाइम देता हूँ, आराम से उसे लेकर के आओ। तो जहाँ तक पिछले एपिसोड में हम लोगों को दिखाया गया था कि सांजी और जितने लोग होते हैं वो सब देखने के लिए जा रहे होते हैं ओरन को, तो उसका कहानी हम लोग इस एपिसोड में देखेंगे। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को बहुत लोगों का भीड़ दिखाया जाता है, जहाँ पर बीचों बीच एक ओरन आ रही होती है और वो सब लोग चिल्ला रहे होते हैं ओरन ओरन, और वो सब बोल रहे होते हैं कि मैंने आज से पहले इतना सुंदर आज तक किसी को नहीं देखा। तभी हम लोगों को ओरन को दिखाया जाता है जिसके साथ ओतोको होती है। तभी वो ओरन से बोले थे कि तुमने मुझे परेशान कर दिया ओतोको। तभी ओतोको बोलते हैं कि मुझे माफ कर दीजिए बिग सिस, मैं जानती हूँ कि मैं लेट हो गई। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि वो ओरन होती है जिसका नाम कामुरासाकी होता है। जिसके बाद सीन होता है, हम लोग को एक्सकवेशन लेबर कैंप दिखाया जाता है, जहाँ पर एक कार्बियो नाम का पायलट होता है जो कि लूफी के पास आकर के बोलता है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो और आप लोग को अब कितना खाना और चाहिए। जिसके बाद हम लोगों को कार्बियो का बाउंटी दिखाया जाता है जो कि 210 मिलियन बेरीज होता है और वो कैप्टन होता है कार्बियो पायरेट्स का। जिसके बाद हम लोगों को पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उस कार्बियो ने सिरारोसी को मारने की कोशिश भी की थी, तभी उसे जोरो और साजी ने पकड़ के बहुत मारा था। इसके बाद वो बताता है कि मैं नेवी के हाथों पकड़ा गया था, तभी एक बूढ़ी ने मुझे बचाया और मेरी मदद की, जिसके बाद मैं जिम्बे से भी मार खाया हूँ। जिसके बाद मैं न्यू वर्ल्ड पहुंच गया और वो बताता है कि वहां पर एक आदमी होता है जिसने सभी को मार करके वहां का कैप्टन बन गया होता है, तभी मैं वहां जाकर के उसे हराता हूँ और उन लोगों का लीडर बन जाता हूँ। जिसके बाद बताता है कि वहां पर ड्रेक आ जाता है, मुझे बहुत मार करके यहाँ पर लैंड ऑफ वानो में लेकर के आकर के काम करवाता है मुझसे। इसके बाद वो लूफी से बोलता है कि मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए, मेरे हाथ बंधे हुए इस वजह से मैं कुछ काम नहीं कर पा रहा हूँ और इन लोगों ने मेरे ऊपर सी प्रिज्म स्टोन लगाया जिसकी वजह से मेरी पूरी ताकत भी निकल गई है। अभी लूफी बोलता है कि तुम्हें अपने से काम करना पड़ेगा, मैं तुम्हें नहीं दूंगा और अपनी पूरी ताकत लगाओ तब जाकर के तुम्हें खाना मिलेगा। जिसके बाद वो लूफी को बोलता है कि मैं आपसे भी बहुत पहले से यहाँ पर हुआ और मुझे यहाँ का कोना कोना पता है, अगर हम दोनों साथ में मिल करके रहेंगे तो हम लोग यहाँ से बहुत जल्दी निकल जाएंगे। और वो बोलता है कि आप जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूंगा मास्टर, अगर आप मुझे डंपलिंग देंगे तो मैं हमेशा आपका नौकर बन के रहूंगा। इसके बाद वो लूफी को बोलता है कि मुझे पता है कि आप यहाँ से तोड़ करके भागने वाले हो जिद, तो मुझे भी अपने साथ लेकर के चलो। तभी लूफी बोलता है कि अपना मुंह बंद रखो। जिसके बाद बोलता है कि अगर मुझे आप अपने साथ लेकर के जाओगे तो मैं हमेशा आपका नौकर बन के रहूंगा। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोगों को एक समुराय को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके सामने एक समुराय आकर के बोलता है कि उसने हम तीनों को डिफीट कर दिया एक ही बारी में। वो समुराय से बोलता है कि तुम लोग इतने ज्यादा कमजोर हो कि तुम एक ही आदमी से पिट गए। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोग को कामुरासाकी को दिखाया जाता है, जिसे देखने के लिए वहां पे लोग पागल हो चुके होते हैं। हम बोलते हैं कि यहाँ की सबसे टॉप ओरन है और हम लोगों को उसे जल्दी देखना है, तो इधर जल्दी आ जाओ कामुरासाकी। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि वहां पर कुछ लोग आ जाते हैं और बोलते हैं कि मैं इसे नफरत करता हूँ और मैं इसे मार दूंगा आज। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि वहां पर बहुत सारे लोग होते हैं जो उसे मारना चाहते हैं और बोलते हैं कि तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा कामुरासाकी। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि वहां फ्रैंकी और ऊसोप आ जाते हैं जो उसे रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो लोग बोलते हैं कि नहीं, मैं इसे आज मार करके रहूंगा। तभी वहां पर एक समुराय आता है और उसे मार करके नीचे गिरा देता है। जिसके बाद हम लोग को उसी बूढ़े का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर वो कामुरासाकी के साथ बैठा हुआ होता है। तभी वो बूढ़ा कामुरासाकी से बोलते हैं कि तुम मुझसे शादी करोगी। तभी वो बोलती है कि हाँ मैं करूंगी अगर तुम्हारे पास पैसे रहेंगे तो। जिसे सुन के वो शौक हो जाता है और बोलता है कि तुम मुझे से बूढ़े से शादी कर सकती हो। तभी वो बोलती है कि हाँ मैं कर सकती हूँ अगर तुम्हारे पास पैसे होंगे तो। तभी कामुरासाकी बोलती है कि अगर तुम मुझे पैसे ला करके दोगे तो मैं ओरोची-सामा से छुप सकूंगी, तब जाके मैं तुमसे शादी कर पाऊंगी। तभी वो बूढ़ा बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें पैसे ला करके दूंगा। तो सुनकर के कामुरासाकी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते क्या तुम ये सच बोल रहे हो। जिसके बाद वो बोलता है कि हाँ। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है वो बूढ़ा आदमी जाता है जिसके पास जिससे उसने पैसा दिया होता है और वो उन सबको पैसे मांग रहा होता है उन सबसे।
मतलब क्या चाहता है, वो बूढ़ा आदमी जाकर के कामुरासाकी को पैसे देता है, जिसे देखा करके कामुरासाकी बोलती है मैंने आज से पहले इतना पैसा कभी नहीं देखा। जिसके बाद वो उसे गले लगा देते हैं, वो वापस से वहां से वो बूढ़ा चला जाता है उन सबके पास जिसे उसने पैसे दिए होते हैं, और वो उन सबसे पैसे मांग रहा होता है। उसके बाद वो सारे पैसे लेकर के जाकर के कामुरासाकी को देता है। तभी कामुरासाकी बोलती है कि मुझे पहले ही किसी ने खरीद लिया है ज्यादा पैसा दे करके, तो तुम्हें थोड़े और पैसे लेकर के आने होगा तभी मैं तुम्हारे हो पाएंगी। जिसके बाद वो बूढ़ा आदमी जाता है उन सबसे दोबारा पैसे मांगने के लिए और बोलता है कि तुम्हें मुझे दोगुना पैसे देने होंगे। जिसके बाद वो बूढ़ा आदमी अपना सारा घर बेच सब चीज बेच करके वो पैसे लेकर के जाता है। और जैसे जा ही रहा था तभी उसकी बीवी बोलती है कि मुझे पैसे चाहिए मेडिसिन लाने के लिए। तभी वो उसका पति बोलता है कि तुम मर जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मेरे पास कोई पैसे नहीं तुम्हें देने के लिए। उसके बाद हम लोग को दिखा जाता है वो बूढ़ा आदमी जा रहा था कामुरासाकी से मिलने के लिए, तो जाता है तो वहां पर गेट पर उसे रोक लेते हैं और बोलते हैं कि अभी उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। तभी वो पैसे उसे दे करके वहां से जाने लगता है। तभी वो बोलता है कि तुम कल आना मिलने के लिए। उसके बाद वो बूढ़ा आदमी दोबारा दूसरे दिन आता है, और वो जैसे ही आता है उसे देख करके वहां पर जितने लोग होते हैं वो सब जोर जोर से हंसने लगते हैं कि ये बूढ़ा भी यहाँ पर आ गया। जिसके बाद वो उन सबको चुप रहने के लिए बोलता है और बोलता है कि अब मैं और कामुरासाकी साथ में रहेंगे। इसके बाद हम लोग को कामुरासाकी को दिखाया जाता है जो कि उस बूढ़े को अंदर बुलाती है और वो अंदर जाता है। जिसके बाद वो उस बूढ़े से पैसा ले लेती है, उसे बाहर निकलवा देती है। जिसके बाद वो बूढ़ा बोल रहा था कि मैंने अपना पूरा घर भर सब चीज बेच करके तुम्हें पैसे दिया। उसके बाद हम लोग को बताया जाता है कि कामुरासाकी उसे बुरा बनाकर उसके सारे पैसे ले लेती है, उसे थैंक यू बोल करके वहां से भगा देती है। हम लोग को दिखाया जाता है वहां पर क्योशिरो आ जाता है जो कि उस ओरन को बोलता है अंदर जाने के लिए। तभी वो बूढ़ा उसे बोलता है कि मैंने इसके अपने सारे पैसे दे दिए फिर भी ये मुझे धोखा दे दी। जिसके बाद क्योशिरो वहां पर जितने भी उसके बॉडीगार्ड होते हैं उसे बुला लेता है और बोलता है इसे धकेल के यहाँ से भगाओ। जिसके बाद वहां पर जितने भी बॉडीगार्ड होते हैं वो सब आ जाते हैं और बोलते हैं कि तुम यहाँ चुपचाप से जाते हैं मैं तुम्हें निकालू। और वहां पर जितने भी बॉडीगार्ड होते हैं वो सब उसे मार करके वहां से भगा रहे होते हैं, और वह बूढ़ा जोर जोर से रो रहा होता है और बोलता है कि मुझे यहाँ से मत निकालो, मुझे यहीं पर रहना है, मैंने अपने सारे पैसे उड़ा दिए। जिसके बाद हम लोग को वापस से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कामुरासाकी होती है, जिसे देख करके वहां पर जितने भी लोग होते हैं वो सब बिल्कुल बौखला गए होते हैं। और हम लोगों को दिखाया जाता है कामुरासाकी को। जिसके बाद हम लोगों को उस सबको दिखाया जाता है जो कि बोल रहा था कि हाँ ये सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत है, इसमें कोई शक नहीं कि यहाँ की ये टॉप ओरन है। जितने भी लोग होते हैं वो सब देख करके बोल रहे थे कि ये सच में बहुत ज्यादा सुंदर है। जिसके बाद सीन चेंज आता है, हम लोग उस बूढ़े लोग को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि मैंने अपना सारा पैसा तुम्हारे ऊपर उड़ा दिया, तुम ऐसे नहीं कर सकती। उसके बाद हम लोग को सांजी को दिखाया जाता है जो कि देख करके बिल्कुल शॉक हो गया होता है। जिसके बाद वो बूढ़े बोल रहे थे कि मैंने जितने पैसे तुम्हारे ऊपर दिए वो मुझे पैसे वापस कर दो। इसके बाद कामुरासाकी बोलते कि तुम क्या चाहते, तुमने मुझे जितने गिफ्ट ला करके दिए मैं सब वापस कर दूं। जिसके बाद वहां पर उसके बॉडीगार्ड आ जाते हैं, उन लोगों को मारने लगते हैं। जिसके बाद कामुरासाकी बोलती कि मैं आदमी को पसंद नहीं करती हूँ। जिसके बाद वो वहां से चली जाती है। जिसके बाद वहां पर उसके जितने भी बॉडीगार्ड होते हैं वो उसे मारने लगते हैं, और वहां पर उसके जितने भी बॉडीगार्ड होते हैं वो सब उसे पकड़ करके जेल लेके जाने लगते हैं और बोलते कि हमें तुम्हें जेल में डाल देंगे। और वह बूढ़े जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि हमें छोड़ दो। तो जहां तक पिछले एपिसोड में हम लोगों ने कामुरासाकी को देखा तो उसका कहानी इस एपिसोड में देखेंगे। चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को जोरो को दिखाया जाता है जो कि बैठ करके गेम खेल रहा होता है। वहां पर वो लगातार हर गेम जीते जा रहा होता है, जिसे देख करके वहां पर जो एक बूढ़ा आदमी बोलता है जोरो को कि तुम तो बहुत अच्छा खेल रहे हो। फिर जोरो से बोलता है कि हाँ ये तुम्हारे सुशी के लिए, और उसे गिफ्ट देता है। जिसके बाद वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि तुम और जीतोगे अभी, तब वो बोलता है कि हाँ मैं और खेलना चाहता हूँ और जीतूंगा। जिसके बाद वो बूढ़ा आदमी जोरो को बोलता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा तो कभी भूखा नहीं रहने वाला। के बाद वो बूढ़ा आदमी जोरो को बोल रहा था कि तुम तो लैंड ऑफ वानो के सबसे कूल आदमी हो। जिसके बाद हम लोगों को नामी को दिखाया जाता है जो कि आसमान में उड़ रही होती है। अभी नामी को बोलती है क्या जोरो अभी भी मिसिंग है, तभी नामी बताती है कि हाँ वो हमेशा से ऐसा ही काम करता है, मैं अभी तक उसे ढूंढ नहीं पाई हूँ। नामी को ट्रांसपोंडर स्नेल पे किसी का कॉल आता है, वो किनेमॉन होता है जो कि बोल रहा था कि हम लोगों को उसे फ्लावर कैपिटल में जाकर ढूंढना चाहिए, वो हो सकता है वहीं पर हो। के बाद सीन चेंज होता है, हम लोगों को मिंका को दिखाया जाता है, वो सब खाने की दुकान में बैठ कर खाना चुरा रहे होते हैं और खा रहे होते हैं। तभी कैरेट वहां पर छुप करके कैरेट खा रही होती है, बोलते कि ये कैरेट बहुत ज्यादा स्वीट है। तभी वनडा उन सबको ऑर्डर देते कि हम लोगों को जल्दी से यहाँ निकलना पड़ेगा। तभी वो सब लोग वहां से निकलने लगते हैं। जिसके बाद वो सब लोग वहां से जाने से पहले वहां पर सुतनेमारू के नाम का लेटर छोड़ करके चले जाते हैं। जिसके बाद सीन चेंज होकर हम लोगों को फ्रैंकी को दिखाया जाता है कि अपने मास्टर को बोल रहा होता है कि मैं लेट हो गया क्योंकि मैं ओरन को देखने के लिए रुक गया था, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ओरन इतनी ज्यादा सुंदर थी। जिसके बाद हम लोग को उस कारपेंटर को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है मिनाटामो, और वो बहुत ही लेजेंडरी मास्टर कारपेंटर होता है और उसी ने काइडो का मेंशन भी बनाया होता है। बाद वो बुड्ढा से बोलता है कि तुम्हें 10 गुना काम करना पड़ेगा, तुम इतने लेट हुए हो इसीलिए। तभी फ्रैंकी बोलता है कि मुझे एक बार काइडो के मेंशन का ब्लूप्रिंट दिखा दीजिए, उसके बाद मैं 100 गुना ज्यादा काम करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद वो बूढ़ा आदमी वो ब्लूप्रिंट निकाल करके फ्रैंकी को देने वाला था, उसके बाद वो उसे वापस अंदर रख लेता है और बोलता है कि नहीं मैं तुम्हें नहीं दे सकता। जिसे सुनकर के फ्रैंकी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उस बूढ़े आदमी को पकड़ लेता है, बोलता है कि मुझे ब्लूप्रिंट दिखाओ, मैं तुम्हारे अंदर इतने दिन से इसीलिए काम कर रहा था ताकि मैं वो ब्लूप्रिंट देख पाऊं, तुमने तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया है। जिसके बाद फ्रैंकी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उस बूढ़े को पकड़ पकड़ के मारने लगता है। बाद फ्रैंकी उसके ऊपर अपना रॉकेट छोड़ देता है, वहां पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। जिसके बाद वो बुड्ढा उसे बोलता है कि मैं तुम्हें काम से निकालता हूँ, यहाँ से दफा हो जाओ। जिसके बाद फ्रैंकी बोलता है वैसे भी अब मैं तुम्हारे अंदर काम नहीं करना चाहता, और वहां से जाने लगता है। अब हम लोगों को फ्रैंकी को दिखाया जाता है जो कि हर जगह जा जाकर के पूछ रहा होता है कि वो ब्लूप्रिंट किसी के पास है क्या। तभी वो दुकानदार सब बोल रहे होते हैं कि हमें तो लगता है वो लेजेंडरी कारपेंटर के पास होगा। के बाद वो बताता है कि उसका नाम कुमागोरो है, तुम उसके पास जाकर के ढूंढ सकते हो।
जिसके बाद फ्रैंकी उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हारे पास ब्लूप्रिंट है। जिसके बाद बोलता है कि नहीं, ये तो मैंने किसी को रेंट पे दे दिया था, कोबोई सान को। जिसके बाद वो कोबोई सान के पास जाता है ब्लूप्रिंट का पूछने के लिए। जिसके बाद वो बूढ़ा बोलता है कि वो बहुत ज्यादा अच्छा था, तो इसलिए मैंने अपने फेवरेट गेइसा को उसे दे दिया। वो गेइसा के पास जाता है तो वो बोलता है कि वो मेरे बेटी के पास है, किसेबा के पास। वो उसके पास जाता है। जिसके बाद वो बोलती है कि मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना था उसका, इसलिए मैं उसे दे दिया टोकियो सना को। तो टोकियो सना के पास जाता है। जिसके बाद वो बोलता है कि मैंने उसे रोकीजो को दे दिया। ये सब सुनकर के फ्रैंकी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। वो राकुजा सना के साथ जाता है और वो बोलता है कि मैं उसे कूड़ी में कहीं बेच दिया हूँ। के बाद हम लोग को दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मांजिरो होता है जो कि अपना फिश बेच रहा होता है अपने ड्राइंग से बना करके, और बहुत सारे बच्चे उसे खरीद भी रहे होते हैं। अभी फ्रैंकी उसके पास जाकर के बोलता है कि मैं बहुत बड़े मुसीबत में फंस गया, मुझे ब्लूप्रिंट मिल ही नहीं रहा है। फिर भी वो उसकी बात नहीं सुन रहा और मछली बेचे जा रहा होता है। जिसके बाद सीन चेंज होकर हम लोगों को दिखाया जाता है किनेमोन को, जो कि डॉग स्टॉर्म के साथ बैठा हुआ था और वो दोनों बात कर रहे थे कि कितने स्वॉर्ड है हमारे पास। तो बाद हमारे को दिखाया जाता है कि किनेमोन फ्रैंकी से बात कर रहा होता है। तभी किनेमोन फ्रैंकी को बोलता है कि उसका जो ब्लूप्रिंट है तुम्हें फ्लावर कैपिटल में कहीं मिलेगा। तभी फ्रैंकी बोलता है मैंने पूरा फ्लावर कैपिटल ढूंढ लिया, कहीं पर भी नहीं है। तभी किनेमोन उसे बोलता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें ट्रबल किया। जिसके बाद किनेमोन फ्रैंकी को बोलता है कि चलो ठीक है, मैं ढूंढता हूँ ब्लूप्रिंट को, जब तक तुम दूसरे काम में दूसरे लोगों की मदद करो। जिसके बाद हमारे को दिखाया जाता है कि वहाँ पर वांडा आ जाती है जो कि बोलती है हम लोगों ने बहुत सारा खाना और बहुत सारा तलवार चुरा लिया है। जिसके बाद डॉग स्टॉर्म बोलता है कि तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, क्या तुम लोगों ने वहाँ पर नोट लिखकर। तभी वो सब लोग बोलते हैं कि हाँ, हम लोगों ने हर जगह पर वो नोट लिख दिया था सुत्रमारू के नाम का। वो सब लोग बोलते हैं कि हम लोगों ने बहुत सारा हथियार चुरा लिया है, इसकी वजह से वो एनिमल किंगडम पायरेट उन लोगों के ऊपर जल्दी से अटैक करूंगा सुरादोजी के ऊपर। वहाँ पर जितने लोग बोलते हैं कि हाँ, ये बात तो बिल्कुल सच है। तभी किनेमोन बोलता है कि अगर वो हमारे साथ ज्वाइन नहीं होना चाहता तो हम लोग एनिमल किंगडम पायरेट्स उन लोगों के ऊपर अटैक करवाएंगे। के बाद वो ऑटोमेटिक उन लोगों से लड़ाई करेगा और हम लोग बीच में फायदा उठा लेंगे। किनेमोन बोलता है कि हम लोगों में से सबसे ज्यादा उसी ने सहा है, वो यहाँ पर 2 डेकेड रह करके बहुत मुश्किल झेला है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं उसके साथ ऐसे धोखा कर रहा हूँ, लेकिन हम लोगों को अपने मास्टर का सपना पूरा करने के लिए ये सब करना पड़ेगा। बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग काइडो को हरा करके ही रहेंगे। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोगों को काइडो को दिखाया जाता है, जिसे देख करके वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब बोलते हैं कि ये बहुत ज्यादा अच्छा खेल रहा है। हम लोग को दिखाया जाता है कि वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब चीटिंग करके जोरो को हरा देते हैं। तभी जोरो बोलता है कि मैं एक और मैच खेलना चाहता हूँ। जिसके बाद वो खेलता है। अभी तक जितने पैसे जीते होते हैं वो सब एक ही बार में लगा देता है और वो हार जाता है जोरो, क्योंकि उस लोगों ने चीटिंग किया होता है और ये सब जोरो देख लेता है। जिसके बाद जोरो गुस्से में आकर के अपना तलवार निकाल करके वहाँ नीचे जमीन काट देता है, जिसके अंदर एक आदमी छुप करके बैठा होता है जो कि चीटिंग कर रहा होता है। वो अपने जितने भी आदमी होते हैं उन सबको बुला लेता है कि इसके ऊपर जल्दी से अटैक करो। तभी जोरो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अपना वन स्वॉर्ड स्टाइल ड्रैगन क्वेक स्टैक यूज करता है। अपने एक ही अटैक की मदद से उन सबको बीचों बीच काट देता है, जिसे देख करके वो बड़े सड़ वाला इंसान बोलता है कि वाह, तुम तो बहुत ज्यादा कूल हो मिस्टर। जिसके बाद वो जोरो वहाँ के जो मैनेजर होता है उससे सारा पैसा ले लेता है और उस बड़े सड़ वाले इंसान को बोलता है कि मेरे पीछे मत आना। जिसके बाद जोरो वहाँ से चला जाता है और वो आदमी इसका पीछा करते करते वहाँ पर जा रहा होता है। तो बाद वो आदमी बोलता है कि मेरा नाम है टोना ईश्वर, तुम्हारा नाम क्या है। तो वो आदमी बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा अच्छा इंसान हो, अगर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा तो वो सब लोग मुझे कुछ नहीं कर पाएंगे और तुम बहुत ज्यादा ही काइंड हो। वो बोलता है कि सभी लोग मुझे यीशु बुलाते हैं, तुमसे मिलकर के बहुत अच्छा लगा जोरो। तुम्हारा वो बताता है कि मेरी एक बेटी भी है और जिसने आप लोगों के ऊपर अटैक किया था उसका नाम किशोरो फैमिली है और वो मेरे ही टाउन से है। तभी जोरो बोलता है कि मुझे सुनकर के अच्छा लग रहा है, मुझे लगता है कि तुम्हारे गांव वाले बहुत ज्यादा अमीर होंगे तो मुझे वहां जाना चाहिए। के बाद हम लोगों को ओरुचि को दिखाया जाता है जो कि CP0 से बात कर रहा होता है और वो CP0 को बता रहा होता है कि हम लोगों ने उस ब्रोकर यानी कि सॉरी जोकर डोफ्लामिंगो को अपने काम करने के लिए रखा था, वो नेवी के हाथों पकड़ा गया है। तो अब हम लोगों को हथियार बेचना पड़ेगा और तुम लोगों पायरेट से हथियार खरीदोगे। हम लोग तुम्हारी मदद के बिना भी उन सब पायरेट को मार करके भगा सकते हैं। जी बोलता है कि हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए, बस हम लोगों को ताकत चाहिए। अब अगली बार हम लोगों को डॉक्टर वेगा पर जाइए। इसके बाद CP0 बोलता है कि नहीं, ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, वो तुम्हें नहीं मिलने वाला। अभी ओरोची बोलता है कि हम लोग सेलेस्टियल ड्रैगन से नहीं डरने वाले, तुम लोग जानते हो कि मेरे पीछे किसका हाथ है। हम लोग काइडो के लिए काम करते हैं और वो तुम उन्हें नहीं रोक सकते, और तुम सब लोग एक साथ मिल करके भी उनके ऊपर अटैक करोगे तो भी तुम उन्हें नहीं हरा सकते। जिसके बाद हम लोग को कामुरासाकी को दिखाया जाता है जो कि बोल देते हैं कि गेट खोलो। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोग को मोमोनोसुके को दिखाया जाता है। छोटामा पूछती है कि क्या तुम्हारी सही में एक छोटी बहन है। तभी बोलता है कि हाँ, वो सच में मेरी छोटी बहन है और हो सकता है वो अभी तक जिंदा भी हो। तभी मोमोनोसुके बोलता है कि तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रही हो जो तुम इतने गुस्से में बात कर रही हो। तो मोमोनोसुके बोलता है कि अगर वो जिंदा होगी तो वो अभी तक 26 साल की हो चुकी होगी और अगर ओरिची को पता चलेगा कि वो मेरी बहन है तो उसे जरूर मारने के लिए जाएगा। मोमोनोसुके बोलता है कि बहुत सारे लोगों ने मेरी माँ को मरते हुए देखा है लेकिन किसी ने भी मेरी बहन को मरते हुए नहीं देखा है। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कुजुकी मोमोनोसुके, सन ऑफ द लेट डायमियो ऑफ कोरी। तो जब तक पिछले एपिसोड में हम लोग को दिखाया गया था कि जोरो जा रहा होता है यूसु के साथ उसके गांव, तो उस क्या करने हम लोग इस एपिसोड में देखेंगे। चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को जोरो को दिखाया जाता है जो कि यीशु के साथ उसके गांव गया होता है और वहां जितने लोग होते हैं वो यीशु को देख के बहुत ज्यादा खुश होते हैं और सभी लोग अपने गेट पे आकर के यीशु यीशु चिल्ला रहे होते हैं और बहुत जोर जोर से हंस रहे होते हैं और वो सब लोग जोरो को भी हंसा रहे होते हैं लेकिन वो नहीं हंस रहा होता है। तब वहां पर जितने लोग होते हैं वो सब जोरो को बोलते हैं कि तुम हंस क्यों रहे, तुम कहाँ से आए हो।
इसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोग को ओरोची को दिखाया जाता है और ओरोची के जितने भी आदमी होते हैं वो सब सिर झुका हुआ होता है। तभी ओरोची बोलता है कि उठो और मुझे खाना ला करके दो। तभी एक आदमी ताली बजाता है, वहां पर एक लड़की लेकर के आती है चिकन, जिसे देख करके ओरोची खुश हो जाता है। तभी दूसरी लड़की कोई वेजिटेबल लेकर के आती है तो बोलता है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तभी तीसरी लड़की जो होती है वो फिश लेकर के आती है और ओरोची फिश देख करके बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उस समुराई से पूछता है क्या ये लड़की भी तुम मुझे दे रहे हो। तभी वो समुराई बोलता है कि हाँ। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोग को वापस से यसु के गांव का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दो बच्चे होते हैं जो कि भूख से हंस रहे होते हैं। तभी एक आदमी उस बच्चे को बोलता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है खाने के लिए और जोर जोर से हंसने लगता है। तभी वहां पर जितने भी लोग होते हैं वो सब जोरो के स्वॉर्ड को देख रहे हैं और बोलते हैं कोई आदमी 3 स्वॉर्ड कैसे यूज कर सकता है, जोर जोर से दोबारा हंसने लगता है। तभी जो वहां पर यशु होता है वो जोरो की बहुत ज्यादा तारीफ करता है, बोलता है कि ये 3 स्वॉर्ड एक बार यूज कर सकता है और मैंने देखा है बहुत अच्छा जेंटलमैन है और जोरो की बहुत तारीफ करता है। तभी जोरो से चुप रहने के लिए कहता है। यशु उसका दोबारा से तारीफ करने लगता है और बोलता है ये तो वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन भी है और जोरो को हंसाने की कोशिश करने लगता है। तभी जोरो हंसता है लेकिन उसे बहुत ही ऑकवर्ड लग रहा होता है। अभी वहां पर जितने लोग होते हैं वो सब बोलते हैं कि तुम दोबारा यहाँ पर आ सकते हो जब चाहो। एक लड़की जोरो के सामने आकर के बोलती है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा डरावने लगते हो और उसे हंसाने की कोशिश करती है। तभी एक बूढ़े आदमी बताते हैं कि कोई एक चोर है जो सब जगह से चोरी करके हम लोगों को पैसे ला करके देता है, तभी हम लोग जिंदा है। तभी वो बूढ़े बताते हैं कि वो पूरे गाँव को एक साथ ट्रीट कर रहा है और ये सुनकर के वहां के जितने लोग होते हैं वो जोर जोर से हंसने लगते हैं और यशु भी हंसने लगता है। तभी यशु बोलता है कि मुझे नहीं पता कि वो कौन है लेकिन वो बहुत ज्यादा अच्छा है। यशु बताता है कि वो जो चोर है वो अमीर लोगों से चोरी करके गरीबों में बांट देता है। जिसके बाद एक बच्ची आती है और जोरो को पानी देती है और बोलते है कि ये पानी बहुत ज्यादा साफ है, आप ये पियेंगे तो आपके पेटों में कोई दर्द नहीं होगा। तभी वो जोरो वो पानी लेने में शर्मा रहा होता है। तभी यशु से बोलता है कि शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल साफ पानी है। तभी जोरो से लेने के लिए मना कर देता है। तभी वहां पर जितने भी लोग होते हैं वो सब जोरो को चीयर कर रहे होते हैं उसे लेने के लिए और बोलते हैं कि ये पियोगे तो तुम्हें फाइबर भी मिलेगा और जितने लोग होते हैं वो दोबारा से चीयर करने लगते हैं। तभी जोरो वो पानी ले लेता है और वहां पर जितने भी लोग होते हैं वो सब बोलते हैं कि ये एबुसु टाउन का पानी है, तुम इसे पी सकते हो, बिल्कुल साफ रहेगा। तभी यशु बताता है कि हम लोग टाउन को एबुसु टाउन कहा जाता है, यहाँ के लोग जितना हंसेंगे यहाँ गरीबी नहीं आएगा। जिसके बाद यशु बताता है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सबका फेस हंसता हुआ, हम लोग गरीब है फिर भी। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोग को ओरोची को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि वो लड़की कहाँ पर है। जिसके बाद वो बोलता है कि ये तो बहुत अच्छा जैकपॉट है। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कुरोजोमी ओरोची को शोगन ऑफ द लैंड ऑफ वानो। के बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि वहां पर रॉबिन हो जाती है, जिसे देख करके ओरोची बोलता है क्या तुम यहाँ पर नहीं हो। तभी रॉबिन बोलती है कि हाँ। तभी वो बोलता है कि यहाँ पर जो सबसे ज्यादा सुंदर है उसे यहाँ पर लेकर के आओ। तभी वहां पर आ जाती है कामुरासाकी और बोलते क्या मेरे बारे में बोल रहे हो। कामुरासाकी को ओरोची देख करके बहुत ज्यादा खुश होता है और बोलता है तुम यहाँ पर आ गई। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोग को सांजी को दिखाया जाता है जो लॉ से बात कर रहा होता है। तभी पूछता है लॉ से कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। अभी लॉ से बताता है कि तुमने जो उस आदमी को मारा था उसके वजह से हॉकिंस और ड्रेक आ रहे हैं तुम्हें मारने के लिए। वो लॉ से बोलता है कि तुम जल्दी से कहीं पर छुप जाओ, मैं तो तुम्हें टोबीरो का लोग मिलकर के आके मार देंगे। वो सब लोग तुम्हारा चेहरा भी पहचानते हैं बहुत अच्छे से, इसलिए तुम्हें छुपना होगा। जिसके बाद वो बताता है कि उसमें से एक एक्स ड्रेक है जिसका नाम जो भी टोबीरोका से और वर्स्ट जनरेशन से। सीन चेंज होता है, हम लोग को ड्रेक को दिखाया जाता है जो कि वहां पर तबाही मचा रहा होता है। उसका नाम होता है एक्स ड्रेक और वो भी टोबीरोको होता है, वो भी बीस्ट पायरेट का। ड्रेक बोलता है कि हम लोगों को एक एग्जांपल सेट करना होगा ताकि कोई भी लोग एनिमल किंगडम पैरिस से लड़ने की ताकत न कर सके। तभी वहां पर हॉकिंस आ जाता है और बोलता है कि मैं किसी लोग को ढूंढ रहा हूँ। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोग को ओरोची को दिखाया जाता है, वहां पर क्योशिरो भी आ जाता है। तभी ओरोची बोलता है कि तुम जाकर के ड्रिंक लो क्योशिरो। तभी कामुरासाकी को अपने पास बुला करके बैठा लेता है और बोलता है कि तुम्हें जो खाना है तुम खा सकते हो। उसके बाद ओरोची बोलता है कि यहाँ पर अब फायर फेस्टिवल आने वाला है तो तुम लोग बस जश्न मनाओ, सभी लोग जितना खाना है तुम उतना खा सकते हो। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोगों को लूफी को दिखाया जाता है जिसे वो पायरेट बोल रहा था कि क्या तुमने मेरे ऑफर के बारे में सोचा, तो मुझे अपने साथ लेकर के जाओगे तो तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगा। जिसके बाद लूफी बोलता है कि तुम्हारा रेपुटेशन बहुत ज्यादा खराब है, अगर मैं तुम्हारे साथ ज्वाइन करूंगा तो मैं खुद बदनाम हो जाऊंगा। और लूफी उसे भगा देता है, बोलता है कि तुम जाकर के जैगी के साथ क्यों नहीं टीम अप करते हैं। तो वो जो पायरेट होता है बोलता है कि नहीं मैं उसके साथ ज्वाइन नहीं कर सकता, वो बिग मॉम से भागते भागते उसका हाथ कट गया। तभी वहां पर किड आ जाता है और बोलता है कि बिग मॉम से लड़ते लड़ते मेरा हाथ नहीं कटा, मैं एक लड़ाई में था उसमें मेरा हाथ कट गया। भाई कोई ऐसे वैसे के सामने नहीं था, ये रेड हेयर सैंक्स के सामने था। हम लोगों को सैंक्स को दिखाया जाता है। तभी वो किड बोलता है लूफी को कि तुम इसके साथ अलायंस कर रहे हो। तभी लूफी बोलता है कि मुझे कोई शौक नहीं है इसके साथ अलायंस करने का, और वो दोनों वापस से झगड़ने लगते हैं। तभी सीन चेंज होता है, हम लोगों को नामी को दिखाया जाता है। वो बोल रहे थे कि बोली की चिक किधर है। स्नोबी बोलते कि मैं अपना एक जुस्सू यूज करने वाली और अपना राइप राइप जुस्सू यूज करती है। तभी नामी बोलती है कि तुमने मुझे बचा लिया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। बस सीन चेंज होता है, हम लोग को ओरोची को दिखाया जाता है। वो बोल रहा था कि तुम लोगों को जितना खाना तुम उतना खा सकते हो। अभी हम लोग को रॉबिन को दिखाया जाता है जो कि बाहर हुलक रही होती है, और हम लोगों को दिखाया जाता है कि वहां पर ब्रूक होता है
जो कि अपना सोल बाहर निकाल लेता है, बोलता है कि अब मैं बहुत ज्यादा हल्का फील कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक स्केलेटन हूँ और मैं मर नहीं सकता, तो मुझे जाकर सर्च करना होगा। जिसके बाद ब्रू को बोलता है कि मुझे ढूंढना होगा वो पोनीग्रिप किधर है। और तभी एक आदमी दौड़ता दौड़ता काइडो के पास जाता है और बोलता है कि वो यहाँ पर आ रही है। जिसे सुनकर के काइडो बोलता है क्या सही में ये बुढ़िया यहाँ पर आ रही है। वहाँ पर जो आदमी होता है वो बोलता है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मैं आपको नहीं रोक सक रहा ऊपर आने से। तभी काइडो बोलता है कि तुम उसके शिप में आग लगा दो। तभी काइडो बोलता है कि तुम लोग उसे कुछ भी करके ऊपर नहीं आने दो। तभी वो आदमी बोलता है कि हाँ हम लोगों ने उसके ऊपर अटैक किया है। तभी काइडो बोलता है कि वो बिग मैम पैरेट यहाँ पर नहीं आना चाहिए, अगर वो लोग यहाँ पर आ गए तो मैं उसे मार डालूंगा। और बोलता है कि वो बुढ़िया मेरी बात क्यों नहीं सुनती, वो बार बार यहाँ पर आ जाती है। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोग को बिग मॉम पैरेट को दिखाया जाता है और वो लोग वाटरफॉल क्राइम कर रहे होते हैं और वहाँ पर उसका जो बेटा होता है वो संभाल रहा होता है। और वहाँ पर जितने पैरेट होते हैं वो सब अटैक कर रहे होते हैं बिग मॉम पैरेट के ऊपर और बिग मॉम जोर जोर से हंस रही होती है। तो अपने बच्चों को बोलते हैं कि जितने भी चीजें सबको बर्बाद कर दो। तो जहाँ तक पिछले एपिसोड में हम लोग को दिखाएगा कि बिग मॉम काइडो से मिलने के लिए आ रही होती है, उसका कहानी में इस एपिसोड में देखेंगे। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को दिखाया जाता है काइडो को कि अपने आदमी से बोल रहा होता है कि वहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सबको आग लगा दो। मैंने उस बुढ़िया को बहुत बार समझाया लेकिन उसने मेरी बात नहीं समझी। तो काइडो बहुत ज्यादा गुस्से में वहाँ पर तोड़फोड़ मचा रहा होता है। जिसके बाद हम लोगों को कामुरासाकी को दिखाया जाता है जो कि ओरोची को खाना खाने के लिए बोल रही होती है। इसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोग को बिग मॉम को दिखाया जाता है जो कि बोल रही होती है कि मैं स्ट्रॉ हेड को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, उसे मार डालूंगी। और तभी हम लोगों को लूफी को दिखाया जाता है जो कि एक जेल के अंदर बैठा हुआ होता है। वहाँ पर राइजू आ जाता है। तभी राइजू आकर के लूफी को बताता है कि ओतामा को कुछ नहीं हुआ और वह बिल्कुल ठीक है। और खुशी की बात यह है कि वो हम लोगों के साथ है तो उसका इलाज भी हो रहा है। जिसे सुनकर के लूफी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। राइजू को बोलता है कि तुमने बहुत ज्यादा अच्छा काम किया है। जिसके बाद हम लोग को बिग मॉम पैरेट को दिखाया जाता है जिसके ऊपर सभी लोग अटैक कर रहे थे लेकिन वो लगातार उसे डॉज करे जा रही होती है। जिसके बाद बिग मॉम वहाँ पर लगातार तोड़फोड़ मचाने लगती है और आगे बढ़ने लगती है। तभी वहाँ पर जितने भी लोग उसे सीसीटीवी से नजर रख रहे थे उस सीसीटीवी में बिग मॉम आग लगा देती है। वहाँ पर बिग मॉम के जितने बच्चे थे वो सब देख रहे होते हैं कि मछली ऊपर चढ़ रही होती है और बोलते बहुत ज्यादा खुश होते हैं। वहीं दूसरी तरफ क्वीन जो होता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और बोल रहा था कि तुम लोगों से एक काम नहीं हो रहा, जल्दी से जाकर के आइलैंड के ऊपर पे जाओ ताकि वो लोग ऊपर न चढ़ सके। और वहीं दूसरी तरफ काइडो बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और बोल रहा था कि इन लोगों को अभी भी इतना टाइम लग रहा है। तभी काइडो बोलता है कि मैं उस लिन को नहीं छोड़ने वाला। जिसका काइडो बोलता है कि तुम सब लोग एक साथ मिलकर के उसके ऊपर अटैक करो। जिसके बाद हम लोगों को ड्रैगन फ्रूट के पावर वाला किंग को दिखाया जाता है और किंग अपने पूरे बॉडी में फायर बॉल लेकर के जा रहा होता है और बोलते बोलते जा रहा था कि इन लोगों को एक शिप रोकने में इतना ज्यादा टाइम लग गया। बिग मॉम उसे देख करके बोलती है ये तो किंग है ना, अब तुम कुछ नहीं कर सकते, हम लोग वैसे भी अब ऊपर पहुंच चुके हैं। तो वो सब लोग जैसे ही ऊपर पहुंचने वाले थे किंग जाकर के उन लोगों को नीचे गिरा देता है और बिग मॉम और जितने भी पायरेट होते हैं वो सब गिरने लगते हैं पानी के अंदर। तभी किंग बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम सबको लैंड ऑफ वॉर्नर के ऊपर कदम भी रखने के लिए नहीं दूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। तभी बिग मॉम उसे गुस्से में बोल रही थी कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली किंग। जितने पायरेट होते हैं वो सब पानी में गिरते गिरते मामा मामा चिल्ला रहे होते हैं और वहीं क्वीन ट्रांसपॉन्डर स्नेल से बैठ करके सभी चीज देख रहा होता है और बोल रहा था कि ये हर जगह आ जाता है अपना वाहवाही लूटने। और सीन चेंज होता है, हम लोग को एक गांव का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ड्रैगन फ्रूट के पावर वाला पेजवर होता है जो कि ढूंढ रहा होता है किसी को। वो आदमी बोलते कि मुझे कुछ नहीं पता वो कहाँ पर है। तभी वो बोलता है कि जल्दी से सानगोरो को बुलाओ। जिसके बाद हम लोग को फ्रैंकी और उस सब को दिखाया जाता है जो कि दोनों बात कर रहे थे कि ये सानगोरो को क्यों ढूंढ रहे हैं। तभी फ्रैंकी बोलता है कि उसने एक क्योसरो फैमिली को मार करके गिराया है तो वो लोग उसे ढूंढेंगे ही मारने के लिए। सब उसे बोल रहा होता है फ्रैंकी को जल्दी यहाँ से चलो, हम लोगों को उसे बचाना होगा। वो फ्रैंकी को बता रहा था कि ये सब लोग ओरोची से मिले हुए हैं आपस में। तभी वो लोग भागते भागते सांजी के पास पहुंच जाते हैं और बोलते कि शुक्र है कि तुम लोग यहीं पर हो। तभी वो सब सांजी को बोलता है कि तुम्हें जल्दी से यहाँ पर निकलना होगा, वो लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं। और सांजी बहुत ही ज्यादा सीरियस सिचुएशन में खड़ा होता है। तभी फ्रैंकी बोलता है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। इसके बदलाव बोलता है कि हम लोग को जल्दी से यहाँ से भागना होगा और कहीं जाकर के छुपना होगा। और वो उस पर फ्रैंकी को समझा रहा था कि अगर गलती से तुम लोगों ने भी मुंह खोल दिया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तभी सांजी बोलता है कि नामी चैन और रॉबिन्सन बहुत ज्यादा ही खतरे में है, मुझे उसे बचाना होगा। तभी लो बोलता है कि अगर वो लोग तुम्हें पकड़ कर कितना भी टॉर्चर करे तुम्हें कुछ नहीं बोलना है, अगर वो तुम्हें मारना चाहते तो उन्हें मारने देना। सुनकर के उसा बिल्कुल ही डर जाता है। तभी लो बोलता है कि मुझे लूफी पर कोई भरोसा नहीं है, वो तुरंत ही बता देगा लेकिन मैं तुम लोगों के ऊपर भरोसा कर सकता हूँ। तभी फ्रैंकी बोलता है कि मैं अपना बाल से अपना चेहरा ढक करके भी तो लड़ सकता हूँ। तभी लॉ बोलता है कि अगर तुम लोगों को पता नहीं चलेगा तो तुम लोग लड़ाई कर सकते हो। तभी उसप सांजी को बोलता है कि मैं तुम्हें बचा लूंगा। और तभी उसप लॉ को बोलता है कि तुम हमारे कैप्टन बनने की कोशिश मत करो और वो वहां से भागने लगता है सभी लोग। इसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोग को पेजवन को दिखाया जाता है जो कि सभी गांव वाले को पकड़ पकड़ करके सांजरो के बारे में पूछ रहा होता है। तभी वहां पर जितने भी लोग होते हैं वो सब बोलते हैं कि हम लोगों का कोई लेना देना नहीं है सांजरो द कुक से, हम लोग तो बस सोवा खाने के लिए गए थे, उसके बाद हम लोगों को उनसे कोई मतलब नहीं है।
पेज वन बोलता है कि अगर तुम लोगों को गुस्सा आ रहा है तो जल्दी से सांजरो को बुला दो, नहीं तो हम लोग तुम्हें मार डालेंगे। और तभी वो लड़के जोर जोर से चिल्ला रहे होते कि सांजरो यहाँ पर आ जाओ, तुम्हें क्या जरूरत थी उन लोगों से लड़ने की, वो लोग किस और फैमिली से थे। तभी पेज वन अपना मुंह खोल लेता है उन लोगों का खाने के लिए। तभी वो ड्रैगन अपना ट्रिक यूज कर रहा होता है और सांजी को बोल रहा होता है कि तुम लोग डरपोक हो, तुम लोग बाहर भी नहीं आ सकते। तभी लॉ से बोलता है कि ये अपना ट्रिक यूज कर रहा है, तुम बाहर मत जाना। सांजी लॉ को बोलता है कि तुम 1 मिनट रुको। वो ऊसो पर फ्रैंकी और लॉ को बोलता है कि रुको, मैं थोड़ा सा स्वीट खा करके आता हूँ। तभी वो लोग उधर चला जाता है और उधर पेज वन सभी चीज डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। तभी उधर सांजी आता है अपना डीएवल जेम्बे यूज करके और वहां पर पहुंच जाता है। तभी वहां पर जितने भी लोग होते हैं वो सब दिखाने लगते हैं पेज वन को कि ये रहा सांजीरो। पेज वन उसे देख लेता है, उसके ऊपर डायरेक्ट अटैक कर देता है और बोलता है कि तुमने मुझे बहुत ज्यादा परेशान किया है और तुम्हें मरना होगा मेरे हाथों से। जिसके बाद वहां पर हम लोगों को दिखाया जाता है लॉ, फ्रैंकी और उस सबको, जो कि गुस्से में देख रहे होते हैं सांजीरो को। तभी लॉ बोलता है कि ये हम लोगों की बात क्यों नहीं सुनता। जिसके बाद हम लोग को पेज वन को दिखाया जाता है, जो कि अपने ट्रांसपोंडर सेल पे अपने जितने भी आदमी होते हैं उन सबको बोला था कि मैंने इसे ढूंढ लिया है, तो जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। तभी पेज वन बोलता है कि अब तुम यहाँ से भाग नहीं सकते। तभी सांजी बोलता है कि अगर मुझे भागना रहता तो मैं यहाँ पर क्यों आता, मैं जानता हूँ कि तुम एक ड्रैगन फ्रूट यूजर और तुम्हारे पास ड्रैगन की पावर है। पेज वन बोलता है कि तुम नहीं जानते हो कि मैं कौन हूँ। तभी लॉ सांजी को समझा रहा होता है कि सांजी रुक जाओ, नहीं तो अगर यहाँ हॉकिंस और ड्रेक आ गए तो हम लोगों के सब चीज बर्बाद हो जाएगा, हमारे पूरे प्लान बर्बाद हो जाएगा। लेकिन सांजी उसकी बात बिल्कुल नहीं सुन रहा होता है। उन सबको बोल रहा था कि तुम लोग यहाँ से आगे जाओ, अगर ये लोग ज्यादा लोग लेकर के भी आएंगे तो मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बार में इन लोग को खत्म करना है मुझे। फिर भी लॉ से चलने के लिए बोल रहा होता है बार बार। तभी सांजी बोलता है कि मैंने सब कुछ सोच रखा है, मैं इन लोगों से बिना आइडेंटिटी दिखाए लड़ सकता हूँ, तो तुम मेरी टेंशन मत लो, तुम लोग यहाँ से आगे बढ़ो, मैं इन लोगों को खत्म करके आता हूँ। तभी पेज वन दोबारा से ट्रांसपोंडर से निकाल करके उन लोगों को बोलता है कि यहाँ पर जल्दी आर्मी के ऊपर अटैक करो। और उसके जितने भी आदमी होते हैं वो सब बोल रहे थे कि मैं बहुत जल्दी पहुंचने की कोशिश करता हूँ। तभी सांजी अपने जेब से एक डरमा का वो पावर निकालता है जो उसके फादर और उसके ब्रदर ने दिया था, और वो पावर निकाल करके बोलता है कि अब मैं इनविजिबल होकर के इन सबसे लड़ सकता हूँ और इन लोग को कुछ नहीं पता चलेगा कि मैं किधर से मारा और कौन था। ये सब देख करके उसब बहुत ज्यादा डर जाता है। तो जहां तक पिछले एपिसोड में हम लोगों को दिखाया गया था कि सांजी चला जाता है पेज वन से फाइट करने के लिए, तो उस क्या कहानी हम लोग इस एपिसोड में देखेंगे। चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को फ्रैंकी को दिखाया जाता है जो कि बोल होता है कि हमारी बात क्यों नहीं सुन रहा। तभी हम लोग को सांजी को दिखाया जाता है जो कि पेज वन से लड़ रहा होता है। तभी पेज वन से बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला और तुम्हें खा जाऊंगा। तभी पेज वन सांजी से पूछता है कि आखिरकार तुम्हारे हाथ में ये कैन कैसा है। तभी लॉ बोलता है कि अगर सांजी से लड़ेगा तो इसे शहर छोड़ना पड़ेगा। तभी फ्रैंकी और उसब दूर से देख रहे होते हैं कि आखिरकार सांजी क्या करना चाहता है उस कैन को लेकर के। तभी फ्रैंकी दूर से देखता है, बोलता है ये तो जर्मा का है ना। तभी सांजी बोलता है कि मुझे एक बार इसे ट्राई करना पड़ेगा आखिर ये कैसे यूज होता है, क्योंकि हम लोग एम्परर ऑफ द सी से फाइट करने वाले हैं। अभी जो पेज वन होता है वो अटैक कर देता है सांजी को पढ़ने के। तभी सांजी अपना डरमा यूज करता है और वो बस थोड़ा सा यूज करता है तो वो उस पेज वन को उठा के दूर फेंक देता है। तभी सांजी बोलता है कि इसे छूने से इतना पावर आ गया तो यूज करने पे कितना पावर आएगा। तभी सांजी यूज कर लेता है अपना जर्मा और अपना ड्रेस व्रेस चेंज करके बन जाता है एक सुपर हीरो, जिसे देख करके फ्रैंकी बिल्कुल खुश हो जाता है। तभी लॉ बोलता है कि आखिरकार ये इसने कैसे किया ब्लैक लेग ने। तभी ऊषा को बोलता है कि ये तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। तभी लॉ बोलता है कि मैंने ये ड्रेस पहले कहीं पर देखा है। तभी हम लोगों को सांजी को दिखाया जाता है जो कि जर्मा स्टील ब्लैक होता है, जो कि उसके कॉस्ट्यूम का नाम होता है, और वो तीसरा मेंबर होता है इविल आर्मी का। तभी लॉ बोलता है कि ये पक्का सूरो की तरफ से होगा। जिसके बाद सांजी लॉ को बोलता है कि आखिरकार तुम्हें इसके बारे में इतना ज्यादा कैसे पता। तभी सांजी को लॉ बताता है कि मैं सूरो का बहुत ज्यादा बड़ा फैन हूँ और मैं उसका बुक पढ़ते रहता हूँ, इसलिए मुझे सब कुछ पता है इसके बारे में। हम लोग को फ्लैशबैक में लॉ को दिखाया जाता है जो कि बुक पढ़ रहा होता है जर्मा का, जब वो लोग असुरा से फाइट कर रहे होते हैं। तभी सांजी लॉ को बोलता है कि मुझे कभी भी जर्मा मत बोलना, मुझे नफरत है इस बात से। तभी पेज वन सांजी को बोलता है कि तुम कोई मामूली इंसान नहीं हो, तुम कोई सोबाकुक नहीं हो, जल्दी से बताओ कि तुम कौन हो। तभी सांजी बोलता है कि मेरा नाम है सोबाकुक और बुराई को खत्म करके अच्छाई की जीत करता हूँ। जिसे सुन करके उसाप बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और देख करके बोलते हैं तो बहुत ज्यादा कूल है। तभी लॉ बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि सांजी जर्मा 66 का मेंबर है। तभी उसाप और फ्रैंकी बोलता है कि जल्दी से जाओ और उसे हटा दो, यही मौका है। तभी पेज वन से बोलता है कि जल्दी से अपना रियल आइडेंटिटी बताओ, तुम क्यों छुपा रहे हो। जिसके बाद सांजी बोलता है कि मेरा नाम है सोबा मास्क। जिसे सुन करके उसाप और फ्रैंकी बिल्कुल शॉक हो जाता है, बोलते हैं कितना बेकार नाम रखा है इसने। उसके बाद पेज वन डायरेक्ट जाकर के सांजी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन सांजी गायब होकर के उसके पीछे आ जाता है और बोलता है कि मेरे ऊपर ऐसे अटैक मत करो। तभी लॉ बोलता है कि मुझे कोई शक नहीं कि ये जर्मा है, इसके पास बहुत ज्यादा साइंटिफिक टेक्नोलॉजी होगा। भी हम लोगों को दिखाया जाता है कि सांजी मिड एयर में खड़ा होता है और चल रहा होता है हवा में। तभी लॉ बोलता है कि ये सिर्फ जर्मा ही कर सकता है, क्योंकि उसके पैर में कुछ मशीन लगा हुआ था जिसकी वजह से वो लोग हवा में भी चल सकते हैं। इसे सुनकर के उसाप और फ्रैंकी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। अभी हम लोग को दिखाया जाता है कि वो दोनों लड़ाई कर रहे होते हैं। तभी सांजी इतने तेजी में जाकर के उस पेज वन को मारता है कि वो दूर फेंका जाता है। जिसके बाद लॉ बोलता है कि इसके पास इतने एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ से आ गया,
और इसके पास एक्सेलरेशन डिवाइस भी, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा तेज चल सकता है। तभी पेज वन बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, और उसके ऊपर अटैक करने लगता है। तभी लॉ बोलता है कि सांजी उसकी अटैक पहले से देख सकता है क्योंकि उसके पास जर्मा का सूट है। तभी सांजी जाता है, उसे एक घूसा मारता है, उसके बाद वो गायब हो जाता है, जिसे देखा करके वहां पर जितने भी लोग होते हैं वो सब शॉक हो जाते हैं, बोलते हैं कि आखिरकार वो कहाँ चला गया। वो बहुत ज्यादा तेजी में चल रहा होता है, जिसके बाद वो लोग उसे देख भी नहीं पा रहे होते हैं। तभी लॉ उन लोगों को बताता है कि ये जर्मा डबल सिक्स स्टील ब्लड का एक स्पेशल एबिलिटी है, जिसकी वजह से वो गायब भी हो सकता है। तभी सांजी बोलता है क्या मैं सच में गायब हो गया हूँ, और ये सोच करके बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। तभी लॉ सब कुछ उसके बारे में बता रहा होता है। तभी उsopp और फ्रैंकी उसे बोलते हैं कि आखिरकार तुम्हें इसके बारे में इतना ज्यादा कैसे पता है। तभी लॉ बोलता है कि जो भी नॉर्थ ब्लू से है वो लोग सभी लोग इसके बारे में जानते हैं। तभी सांजी बोलता है कि जर्मा का टेक्नोलॉजी तो सच में बहुत ज्यादा आगे है, मैं तो इनविजिबल भी हो गया। तभी फ्रैंकी और उsopp बोलते हैं लॉ को कि तुम आखिरकार किसके साइड से लड़ रहे हो, तुम्हें तो सब कुछ पता है हमारे बारे में, कहीं तुम हम लोगों से ही तो नहीं लड़ने वाले। तो सांजी को दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है कि मैं इनविजिबल होकर के जाकर के नामी और रॉबिन को देखना चाहता हूँ। तभी हम लोग को पेज वन को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा था कि एक इनविजिबल आदमी से तो मैं नहीं छोड़ूंगा। वो अपना फॉर्म चेंज कर लेता है और बोलता है कि मुझे तुम्हें मारने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। अब जो उससे बार बार पूछे जा रहा था कि आखिरकार तुम कौन हो। तभी वो सांजी बोलता है कि मैं तुम्हें बार बार बता चुका हूँ। तभी पेज वन बोलता है कि तो आखिरकार तुम अपना रियल आइडेंटिटी नहीं बताना चाहते। तभी सांजी बोलता है कि तुम्हें सच में जानना है कि मैं कौन हूँ, जिसके बाद वो बोलता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि मुझे जर्मा नाम से मत बुलाओ, और जाकर के डायरेक्ट मारने लगता है पेज वन को। भी हम लोगों को दिखाया जाता है कि सांजी इनविजिबल से वापस दिखने लगता है। तभी वहां पर जितने लोग होते हैं वो सब बिल्कुल शॉक हो जाते हैं। तभी वो लोग और जितने लोग होते हैं उन सबको बोलता है कि तुम लोग यहाँ से जाओ, मैं इस पावर को यूज करना चाहता हूँ अभी। तभी सीन चेंज होता है, हम लोगों को लूफी दिखाया जाता है जो कि बोल रहा था कि अभी भी उसके पास कुछ डंपलिंग बचा हुआ होगा। जिसके बाद वहां पर लूफी जैगी जैगी चिल्लाने लगता है, बोलता है कि तुम सोने की नाटक मत करो, मुझे पता है कि तुम्हारे पास कुछ डंपलिंग बचे हुए तो तुम मुझे अभी दे दो, मैं तुम्हें बाद में दे दूंगा। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोगों को ओरोची को दिखाया जाता है। उसके बाद वहां पर रॉबिन होती है जो कि सोने के लिए छान मार रही होती है और वो किताब पढ़ रही होती है। तभी वहां पर एक आदमी पीछे से आकर के बोलता है आखिरकार तुम क्या ढूंढ रहे हो। तभी रॉबिन शॉक हो जाती है। नीचे होता है, हम लोग को ओरोची को दिखाया जाता है जो कि कामरा सागी को बोल रहा था कि मुझे तुम्हारे साथ खेलना है। तभी वो बोलती है कि एज योर विश। जिसके बाद वापस से रॉबिन को दिखाया जाता है और वो बोल रही होती है कि इन लोगों ने मुझे पकड़ लिया। तभी हम लोगों को रॉबिन को दिखाया जाता है, वहां पर जितने भी लोग होते हैं वो सब एक निंजा होते हैं और वो सब बोल रहे थे कि पक्का या ओवरसीज से कहीं से आई होगी। रॉबिन बोलते कि मैं तो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गया हूँ। जिसके बाद हम लोगों को एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम फुकुरोको जी होता है जो कि कैप्टन होता है ओनिवांसु का। वापस से सीन चेंज होता है, हम लोगों को सांजी को दिखाया जाता है जो कि फाइट कर रहा होता है। तभी सांजी इनविजिबल होकर के बोल रहा होता है कि तुम मुझे इतने में नहीं हरा सकते। तभी लॉ बोलता है कि उसे भी हराना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा क्योंकि उसके पास भी डेविल फ्रूट है। तभी सांजी बोलता है कि मुझे बिल्कुल भी डर नहीं हो रहा, मैं तो अभी इसे छोड़ने वाला नहीं। तभी लॉ वहां पर जितने भी लोग होते हैं उन सबको बोला था कि जल्दी यहाँ से भागो क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग आने वाले, अगर उन लोगों ने हमें देख लिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तभी सांजी बोलता है कि तुम लोग बरो, मैं इसे खत्म करके आता हूँ। तभी हम लोग को वापस से पेज वन को दिखाया जाता है जो कि सांजी को बोल रहा था कि मुझसे लड़ो। तभी सांजी जो होता है वो अपना शूटिंग स्टार सोबा की अटैक यूज करता है। तभी वो अटैक कर रहा था। तभी पेज वन उसे बोलता है कि आखिरकार तुम सोबा मास्क हो तो तुम अपना चेहरा दिखाओ कि आखिरकार तुम कौन हो और तुम कहाँ से आए हो। तभी सांजी बोलता है कि मुझे इस अटैक को करने से पहले मुझे फ्रैंकी से पूछना चाहिए था क्योंकि वो भी एक साइबर है तो उसे सब चीज पता होगा। जहां तक पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि सांजी का फाइट होता है पेज वन से, तो उसके आगे हम लोग इस एपिसोड में देखेंगे। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को स्पैरो को दिखाया जाता है यानी बिग मॉम के बेटे को। उसके बाद में बोल रहा होता है कि हम लोगों की मुसीबत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तभी वहां पर स्मूदी होती है जो कि बोल रही होती है कि मुझे नहीं लगा था कि किंग यहाँ पर आकर के हमको ऊपर अटैक करेगा। बिग मॉम का छोटा बेटा बोलता है कि मैंने तो उसे आते भी नहीं देखा किंग को कि उसने मेरे ऊपर कवा करके अटैक किया। तभी वो स्पैरो पूछ रहा होता है कि बड़े भाई हम लोग क्या करेंगे अब। स्पैरो बोलता है कि हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब अंदर जाकर के देखा जाएगा हम लोग क्या कर सकते हैं। जिसके बाद हम लोगों को बिग मम को दिखाया जाता है जो कि एक सपना देख रही होती है। मम अपने सपने में देख रही होती है कि वो लूफी से लड़ाई कर रही है। जिसके बाद वो लूफी को बोलती है लाइफ और डेथ और उसकी आत्मा निकाल लेती है। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोग को कामरा साकी को दिखाया जाता है जो कि गिटार बजा रही होती है। सुची वहां पर बैठ करके मजे कर रहा होता है। तभी वहां पर ओतोको आ जाती है जो कि सभी लोगों को बियर दे रही होती है। सीन चेंज होता है, हम लोगों को रॉबिन को दिखाया जाता है जिसके सामने एक सामुराई खड़ा होता है जो कि उसे बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें मौका देता हूँ, अगर तुम एक बार में बता दोगे तो मैं तुम्हें एक बार में मार दूंगा, तुम्हें तरपाऊंगा नहीं। वो बोलता है कि अगर तुमने हम लोगों से झूठ बोला तो हम लोग तुम्हें तरपा करके मारेंगे। रॉबिन बोलती है कि मैं यहाँ पर आई थी देखने के लिए कि यहाँ पर कितने सारे लोग अमीर है। जिसके बाद वो बोलता है कि मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रही हो। वहां पर जितने भी सामुराई होते हैं वो सब अटैक कर देते हैं शuriken से रॉबिन को पर। रॉबिन सबसे डॉज कर जाती है लेकिन तभी एक कॉलर उड़ता हुआ आता है, रॉबिन को पकड़ लेता है। जिसके बाद वो सब बोलते हैं कि तुम जिस तरीके से भाग रही थी मुझे तो ये देख करके नहीं लगता कि तुम कोई नॉर्मल इंसान हो, मुझे तो लगता है कि तुम कोई पायरेट या फिर निंजा हो। वहां पर जितने भी पायरेट होते हैं वो सब रॉबिन को पकड़ लेते हैं और उनका जो बॉस होता है वो आकर के बोलता है कि मैं तुम्हें एक मौका और देता हूँ, अगर तुम सच बता दोगे कि तुम कौन हो तो मैं तुम्हें एक बार में मारूंगा।
जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोगों को ओतामा और चॉपर को दिखाया जाता है जो कि निंजा की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तभी ओतामा यूज करती है निंजुत्सु लीप शुरिकेन। चॉपर उससे बचने के लिए निंपो जिगजैग रन यूज करता है जुत्सु और वो वहां से भागने लगता है। तभी ओतामा बोलते कि मुझे अभी और भी बहुत टाइम लगेगा निंजा बनने के लिए। तभी वो बोलता है चॉपर की नहीं, तुम्हारा टेक्निक बहुत ज्यादा अच्छा था, मैं बहुत मुश्किल से बच पाया। तभी हम लोगों को मोमोसुके को दिखाया जाता है जो कि अपना ट्रेनिंग कर रहा होता है और उससे लूफी को बहुत ज्यादा चिंता हो रही होती है। तभी ओतामा को भी बहुत ज्यादा चिंता हो रही होती है लूफी की। तभी उधर आकर के चॉपर उन लोगों को समझाता है कि तुम लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, फिर हम लोगों का कैप्टन है और वो हम सब में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो उसे कुछ नहीं हो सकता। जिसके बाद चॉपर एक बैम्बू पर चढ़ जाता है, वो देखता है कि सामने कुछ रखा हुआ होता है। जिसके बाद वापस सीन चेंज होता है, हम लोगों को रॉबिन को दिखाया जाता है। वहाँ पर जितने भी पायलट होते हैं वो सब रॉबिन को पकड़ लेते हैं और उसे मारने के लिए जा रहे होते हैं और वो जैसे उन सबके ऊपर अटैक करते हैं रॉबिन वहां से गायब हो जाती है क्योंकि वो उसका एक शैडो क्लोन होता है और रॉबिन वहां से भाग रही होती है। तभी वो ट्रांसपोंडर स्नेल से नामी शिनोबी को कॉल करती है। तभी वो बताती है कि यहाँ पर 11 सामुराई मेरा पीछा कर रहे हैं। तभी शिनोबू समझ जाती है कि वो किसकी बात बोल रही है और वो बोलते हैं कि वो सब लोग डायरेक्ट ओरोची के अंडर में काम करते हैं, वो लोग तुम्हें मार देंगे, जल्दी वहां से भागो। जिसके बाद रॉबिन के सामने एक आदमी आ जाता है। जिसके बाद रॉबिन का कॉल कट हो जाता है। तभी नामी ब्रूक को बोलती है कि तुम सब चीज छोड़ो और जाकर के वहां पर रॉबिन को बचाओ। तभी ब्रूक बोलता है कि वाह मैं फाइट कर सकता हूँ, मैं बहुत दिनों से बस खाना ही बचा रहा होता हूँ। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोग को उन सामुराई को दिखाया जाता है। वो सब लोग बात कर रहे होते हैं कि मुझे नहीं पता कि वो लोग सामुराई है या फिर निंजा है या फिर पायरेट है, लेकिन जिस तरीके का टेक्निक इसने यूज किया उसे देख करके लगता है ये तो एक निंजा है, इसकी बॉडी आसपास में ही होगी, जल्दी से जाओ उसे ढूंढ करके मेरे पास लेकर के आओ। तो बस वहां पर जितने भी होते हैं वो सब भाग जाते हैं रॉबिन को पकड़ने के लिए। और तभी हम लोग को रॉबिन को दिखाया जाता है जो कि एक आदमी को सहारा दे रही होती है क्योंकि उसने बहुत ज्यादा शराब पी रही होती है। तभी ओरोची निको रॉबिन को देखता है और बोलता है कि मेरे पास आकर के बैठो। तभी रॉबिन मन में सोचती है कि यहाँ से भागना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। रॉबिन जो होती है वो जाकर के ओरोची के पास जाती है और अब वहां पर शराब उठा करके उसे सर्व कर रही होती है और बोलती है कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझे थोड़ी देर हो गई आने में। तभी वापस से सीन चेंज होता है, हम लोगों को चॉपर मोमोसुके और तामा को दिखाया जाता है जो कि उसके पास जा रहे थे उस बड़ी सी चीज के। तभी वापस से सीन चेंज होता है, हम लोगों को रॉबिन को दिखाया जाता है जो कि उसे शराब दे रही थी। तभी ओरोची बोलता है कि तुम मुझे अपने हाथों से ये शराब दे रही हो तो इसका टेस्ट और ज्यादा बढ़ गया है। तभी रॉबिन बोलती है कि आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया कि आपने मुझे इतनी बड़ी पार्टी में बुलाया। ओरोची निको रॉबिन की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहा होता है। तभी रॉबिन बोलती है कि मुझे ये बात सुन करके बहुत ज्यादा खुशी हुई। जिसके बाद रॉबिन उसके पास बैठी हुई होती है। तभी वो ओरोची से पूछती है कि मैंने सुना कि फायर फेस्टिवल वाले दिन यहाँ पर बहुत बड़ी पार्टी होगी। तभी ओरोची उसे बताता है कि हाँ यहाँ पर बहुत बड़ी पार्टी होगी और एनिमल किंगडम के जितने भी पायरेट होंगे वो सब यहाँ पर पार्टी करेंगे। तभी रॉबिन से पूछती है क्या मैं पार्टी में आ सकती हूँ। तभी वो बोलता है कि हाँ तुम टेंशन मत लो, तुम आराम से पार्टी में आ सकती हो। तभी हम लोगों को ब्रूक को दिखाया जाता है जो कि अपनी आत्मा निकाल करके ढूंढ रहा होता है निको रॉबिन को। पर उन लोगों का सामना हो जाता है ब्रूक से, यानी कुछ मुराए होते हैं वहां पर और उसके सामने ब्रूक आ जाता है। तभी वो ब्रूक को देख करके उन लोगों की आत्मा कांप जाती है और वो उसमें से एक जो होता है वो ढूंढ रहा होता है निको रॉबिन को। तभी उसे लगता है कि ऊपर कोई है और वो ऊपर स्वॉर्ड घुसा देता है और वहां पर नामी और शिनोबू होती है। तभी शिनोबू दोबारा से उस गिली धारदार स्वॉर्ड को देख करके बहुत ज्यादा डर जाती है। के बाद वो पायलट देखता है कि ऊपर में कोई नहीं है तो वो वहां से चला जाता है। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोग को ओरोची को दिखाया जाता है जो कि निको रॉबिन को अपना प्राइवेट सर्वेंट बनाना चाहता है, लेकिन तभी वहां पर कामुरासाकी आकर के उसे जाम सर्व करती है। तभी वहां पर ओरोची के जितने भी चेले होते हैं वो सब बोल रहे होते हैं कि ओरोची ने बस अभी इसका कामुरासाकी का अच्छा ही देखा है, उसका डार्क साइड नहीं देखा। जिसके बाद हम लोग को एक सामुराई को दिखाया जाता है जो कि बैठ करके जाम पी रहा होता है। वहां पर जितने भी पायरेट होते हैं उन सबको बोलता है कि मान लोगे कि अगर तुम्हारे बेटा घर में पिट करके आएगा तो तुम क्या करोगे। जिसके बाद वहां पर उसके जितने भी चेले होते हैं वो सब बोल रहे होते हैं कि तुमने बहुत अच्छा किया क्वेश्चरो, कि चाहे वो अगर वो भूत भी क्यों ना हो उसे मसल देना चाहिए। और ओरोची वहां दूर में हंस रहा होता है। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोगों को चॉपर ओतामा और मोमोसुके को दिखाया जाता है जो कि उस बड़ी सी चीज के पास गए हुए होते हैं और वो लोग देख करके बिल्कुल शॉक हो जाते हैं। वो और कोई नहीं बिग मॉम होती है। चॉपर उस बिग मॉम को देख के इतना ज्यादा डर जाता है कि वहां पर मोमोसुके को बता देता है कि ये बिग मॉम है और उसे सारी कहानी बताता है। जिसके बाद मोमोसुके भी बहुत ज्यादा डर जाता है और वो सब लोग वहां से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी बिग मॉम उठ जाती है और बोलती है कि कौन है यहाँ पर, और वो बोल रही थी कि मैं कहाँ पर हूँ और मैं कौन हूँ। जिसके बाद चॉपर सुनता है तो वो बिल्कुल शॉक हो जाता है कि इसे कुछ याद नहीं कि ये कौन है। तो जहां तक पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि चॉपर देखता है बिग मॉम को, जिसे देख करके वो बहुत ज्यादा डर जाता है, जिसकी आगे हम लोग इस एपिसोड में देखेंगे। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को दिखाया जाता है कि चॉपर देख रहा था बिग मॉम को। तभी बिग मॉम बोलती है कि मैं कौन हूँ और मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ। तभी ओतामा देखती है कि उसे चोट लगा हुआ होता है। तभी वो बोलती है कि हम लोग तुम्हें ठीक कर देंगे। जिसके बाद हम लोग को पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बिग मॉम लड़ रही होती है।
उसके बाद हम लोग को वापस से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मोमोसुके होता है वो बिग मॉम को देख के बहुत ज्यादा डर गया होता है। ग्योतामा बिग मॉम को बोलती है कि मुझे तुम्हारा नाम पता है, जिसके बाद वो जाकर उसे बताती है और वो उसका नाम बताने वाली होती है। चॉपर पीछे से चिल्ला करके बोलता है कि उसे उसका नाम मत बताना। तभी ओतामा उसे बताती है कि तुम्हारा नाम ओलिन है, जिसे सुनकर के बिग मॉम बोलते क्या मेरा नाम ओलिन है और मैं तुम्हें नहीं जानती, तुम मुझे कैसे जानती हो। तभी ओतामा उसे बताते कि हाँ तुम्हारा नाम ओलिन है, जिसके बाद बिग मॉम बोलती है तो बहुत ज्यादा प्यारा नाम है। जिसके बाद ओतामा उसे बताते कि तुम लोगों की मदद करती थी जब वो मुसीबत में रहते थे। तो तभी ओतामा बोलती कि मेरा नाम ओतामा है और ये जो मेरे साथ में राकून जैसा दिखने वाला है इसका नाम चॉपरमॉन है। बिग मॉम उन लोगों को बोलती है कि तुम लोग तो बहुत ज्यादा अच्छे इंसान हो पर मुझे भूख लग रही है। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोग को क्योशिरो को दिखाया जाता है। उसके पास रुचि बैठा हुआ होता है जो कि उसकी बहुत ज्यादा तारीफ कर रहा होता है, बोलता है कि तुम मेरे सबसे ज्यादा वफादार हो। लेकिन हम लोग अभी भी शांत से नहीं बैठ सकते। उस कोची की ओडन को मरे हुए 20 साल हो गए हैं। जिसके बाद वो वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उन सबको बता रहा था कि वो आकाजा 9 के मेंबर यहाँ पर आने वाले हैं और वो सब लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उन सबका लीडर है किनेमोन जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर है। अगर यहाँ पर आ गया तो वो सबसे पहले मेरा गला काटेगा। और पर उसके जितने भी आदमी होते हैं वो सब बोलते हैं कि हम लोगों ने तो उसे 20 साल पहले ही जला दिया था ओडिसी। तो वो बोलता है कि नहीं, वो लोग अभी भी खत्म नहीं हुए हैं। जिसके बाद वहाँ पर जितने भी आदमी होते हैं वो सब बोलते हैं कि सुबह कुक है जिसे हम लोगों ने पकड़ करके मारने की कोशिश कर रहे हैं और वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिसका ओरोची बोलता है कि हाँ, और उसका मोमोसुके यानी कि उसका जो बेटा था वो अभी भी जिंदा है, तो हम लोगों को थोड़ा संभल करके रहना पड़ेगा, वो लोग कभी भी यहाँ पर आ सकते हैं। जिसका केसरो बोलता है कि अगर वो सब लोग यहाँ पर आ गए तो मैं उन लोगों को एक ही बारी में काट करके गिरा दूंगा, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद ओरोची उन लोगों को बताता है कि वो सब मुझे और काइडो की गले काटने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम लोगों को उसे हल्के में नहीं लेना होगा, वो लोग जरूर आएंगे। उसके बाद वहाँ पर ओरोची के जितने भी आदमी होते हैं वो सब बोलते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा डरपोक होते जा रहे हैं, हम लोग के रहते हुए इतने ज्यादा कैसे डर सकते हैं। वहाँ पर जितने आदमी होते हैं वो सब बोल रहे थे कि ऐसे कौन सा आदमी जिंदा है पूरे धरती पे जो काइडो का गला काट सकता है। जिसके बाद ओरोची बोलता है कि तुम लोगों को पता नहीं है कि आखिरकार वो कौन है और वो लोग कितने ज्यादा ताकतवर है, इसलिए तुम लोग कुछ भी बोले देते हो। जिसका ओरोची बोलता है कि तुम लोग मेरी बात को सुनो और तोकी ने मरते वक्त क्या बोला था उसे याद करो। जिसके बाद वहाँ पर आदमी होते बोलते कि ये सब बात छोड़ो, नहीं तो ये हमारे सेब का टेस्ट बर्बाद कर देगा। जिसके बाद वो आदमी बोलता है कि अगर वो लोग 20 साल के बाद आकर के हम लोग को मार भी गए तो हम लोग क्या करेंगे, और वो मजाक उड़ाने लगता है ओरोची का। जिसके बाद ओरोची बोलता है कि वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, उसे हल्के में नहीं ले सकते हम लोग, तो यहाँ पर कभी भी आकर के हम लोगों को मार सकते हैं, हम लोगों को थोड़ा संभल के रहना होगा। जिसके बाद हम लोग को रॉबिन को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में बोल रहे थे कि ये जितने सारे लोग हैं ये सब लोग नहीं मानते कि वो लोग वापस आने वाले हैं, लेकिन एक ओरोची है जो मानता है और उन सब आदमी लोगों को लगता है कि ओरोची मजाक कर रहा है। हम लोगों को दिखाया जाता है कि ओतो को बहुत ज्यादा जोर जोर से हंसने लगती है। जिसके बाद वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब बोलते हैं कि आखिरकार कौन मजाक उड़ा रहा है, ओरोची समाकार वो लोग खड़े हो जाते हैं। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि एक ओडन जाती है और उसे पकड़ती है और उसे शांत करवाती है। जिसके बाद ओरोची बोलता है कि आखिरकार कौन है जितना ज्यादा शोर कर रहा है। जिसका ओरोची बोलता है कि तुम मेरे को देख करके क्यों हंस रही हो इतना ज्यादा और मेरा मजाक उड़ा रही हो। जिसके बाद वो अपना स्वाड निकाल लेता है और जितने भी लोग होते हैं उसे शांत करवा रहे हैं, बोलते हैं कि तुम्हें मरना है क्या। जिसके बाद ओरोची बोलता है कि मैं यहाँ का शोगन हूँ और मैं तुम्हें तुरंत मार कर खत्म करूंगा मेरा मजाक उड़ाने के जुर्म में। जिसके बाद वो अपना स्वाड निकाल लेता है और बोलता है, और वहाँ पर जितने लोग होते हैं वो बोलते हैं कि ये सब तो एक बच्ची है छोटी सी और ये तो बस ओरन के साथ आई है, इसका मजाक मत उड़ाओ। उसके बाद हम लोग को ओरोची को दिखाया जाता है जो कि अपना फॉर्म बदल रहा होता है धीरे धीरे, और वहाँ पर जितने लोग होते हैं वो सब देख करके डर रहे होते हैं। तभी ओरोची बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं उन लोगों से डरता हूँ, मैंने ओडन को भी मारा है और मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ, तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। जिसके बाद हम लोग को कामुरासाकी को दिखाया जाता है जो कि ओरोची को रोकने की कोशिश कर रही होती है। तभी वो ओरोची उसे बोलता है कि तुम इस सबसे दूर रहो कामुरासाकी। जिसके बाद वहाँ पर जितने भी आदमी होते हैं उन सबको, जितने भी ओरन वहाँ पर बैठे हुए थे वो सब समझा रहे होते हैं कि इन्हें रोक दीजिए, और बच्ची को मरते हुए नहीं देख सकती। तभी वहाँ पर जितने आदमी होते हैं वो सब उसे समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं ओरोची को। लोगों को दिखा जाता है कि रॉबिन उसे रोकने के लिए जा रही होती है, लेकिन तभी कामुरासाकी उसके सामने आ जाती है ओरोची की यार। तभी ओरोची बोलता है कि आगे से हट जाओ कामुरासाकी, नहीं तो मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। तभी कामुरासाकी बोलती है कि हाँ मुझे मार दीजिए। तभी ओरोची रोता रोता बोलता है कि तुम्हें मेरे हाथों से क्यों मरना है। तभी ओरोची कामुरासाकी को बोलता है कि अगर तुम मेरे सामने सर झुकाओगी तो मैं उसे अभी छोड़ दूंगा। तभी कामुरासाकी बोलती है कि मैं किसी के सामने अपना सर नहीं झुकाती, आप मेरा गला काट सकते हैं। जिसके बाद ओरोची इसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी कामुरासाकी बोलती है कि मैं इतने जल्दी से झुकने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक समुराई की बेटी हूँ और मैं भी ताकतवर हूँ और मैं किसी के सामने अपना सर नहीं झुका सकती। जिसके बाद हम लोग को ओरोची को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने स्नेक वाले फॉर्म में आ जाता है। जिसके बाद हम लोग को केशरी को दिखाया जाता है जो कि उसे समझा रहा होता है ओरोची कि आप इस फॉर्म में क्यों आ गए हैं, और वो कामुरासाकी को देख रहा होता है ओरोची। तभी हम लोग को दिखाया जाता है उसके पास स्नेक फ्रूट का पावर होता है जो कि मिथिकल जोन टाइप होता है। जिसके बाद ओरोची कामुरासाकी को बोलता है कि मुझे इतने खूबसूरत लड़के को खोना मंजूर नहीं है, पर मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा और मुझे तुम्हारा सर चबाना पड़ेगा। जिसके बाद ओरोची बोलता है कि अगर तुम अपने सर झुका दोगी तो मैं तुम्हें अभी भी छोड़ दूंगा, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। उसके बाद कामुरासाकी ओरोची को बोलती है कि मैं जानती हूँ कि आप यहाँ की शोगन हो और सबसे ज्यादा ताकतवर हो यहाँ पर, लेकिन मैंने सुना है जो किसी के प्यार में पड़ा होता है उसके लिए मरने के लिए भी तैयार होता है, लेकिन आप तो मुझे आप ही के सामने सर झुकाने के लिए बोल रहे हैं, अपने जान की भीख मांगने के लिए बोल रहे हैं। जिसके बाद वहाँ पर जितने भी सामुराई आते हैं वो सब बोलते हैं कि कामुरासाकी तुम रुक जाओ, नहीं तो वो तुम्हारे ऊपर अटैक कर देंगे। और तभी ओरोची वहाँ पर जितने भी सामुराई आते हैं सबके ऊपर अटैक कर देता है। तभी वहाँ पर जितने लोग होते हैं वो सब बोलते हैं कि आप मेरे ऊपर अटैक क्यों कर रहे हैं।
तभी कामुरासाकी उसके आंखों में आंखों डाल करके खड़ी होती है। तभी सीन चेंज होता है, हम लोग को दिखाया जाता है कि वहां पर वो सामुराई आ जाता है जो कि रॉबिन को ढूंढता ढूंढता आया होता है और बोलता है कि मैंने उस लड़की को ढूंढ लिया और मैं उसको कहीं नहीं जाने दूंगा। जिसके बाद हम लोगों को रॉबिन को दिखाया जाता है जो कि ओतोको को पकड़ी हुई होती है। जिसके बाद रॉबिन उसे बोलती है कि तुम तो वही सुबह शॉप वाली लड़की हो ना, शुक्र है कि तुम जिंदा हो। मतलब हम लोग को दिखाया जाता है कि ओरोची रॉबिन को बोल रहा था कि उसे बच्ची को मेरे सामने दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी वो कामुरासाकी को चबा जाता है ओरोची। तभी सीन चेंज होता है, हम लोगों को ब्रूको को दिखाया जाता है जो कि वहां पर जितने सामुराई होते हैं सबको डरा रहा होता है। सामुराई आकर में बात कर रहे थे कि आखिरकार ये कौन है जो कि इतना ज्यादा ताकतवर है, ये कहीं ये भूत तो नहीं। तभी हम लोग को रॉबिन को दिखाया जाता है जिसे सबसे निंजा ने घेर लिया होता है। तभी क्योसरब बोलता है कि आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है, सब चीज उल्टा पुल्टा हो गया है। तो हेलो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज की वीडियो में थोड़े बैकग्राउंड नॉइसेस आ सकते हैं, तो उसे थोड़ा अवॉइड करना क्योंकि मैं घर पर नहीं हूँ, मैं बाहर रिकॉर्ड कर रहा हूँ जहाँ पर बहुत ज्यादा शोर है। तो चलिए एपिसोड में आगे बढ़ते बिना किसी देरी के। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोग को दिखाया जाता है कि कामुरासाकी को ओरोची ने अपने मुंह में पकड़ लिया होता है और उसे चबा रहा होता है। हम लोगों को दिखाया जाता है कि वहाँ पर केसुरो आ जाता है और बोलता है अब लड़ने में मजा आएगा। तभी वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब उस निंजा को बोल रहे होते हैं कि तुम्हें भी जाकर उस ओरन को रोकना चाहिए। तभी वो बोलते हैं कि हमारे शोगन यहाँ पर फ्री है, वो जो करना चाहे वो कर सकते हैं, तो तुम्हें बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। पर जितने भी लोग होते हैं उसे बोल रहे थे कि तुम्हें पहले जाकर उन्हें बचाना चाहिए। तभी वो बोलता है कि मैं ऐसे भी अभी एक घुसपैठिया से लड़ रहा हूँ तो मैं इन लोगों को नहीं बचा सकता। तभी वो सब लोग बोलते हैं घुसपैठिया, आखिरकार यहाँ पर घुसपैठिया कौन है? तभी वो बोलता है कि वो है घुसपैठिया। तभी वहाँ पर जितने लोग होते हैं वो सब बोलते हैं कि हाँ मैंने भी इसे यहाँ पर पहले कभी नहीं देखा है। तो टोको उसे बोलती है रॉबिन को कि जाकर के उसे बचाओ। तभी रॉबिन बोलती है कि मैं उसे क्या तुम्हें भी नहीं बचा सकती क्योंकि मैं अभी खुद खतरे में हूँ। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि वहां पर जितने भी निंजा होते हैं वो भागते भागते आ रहे होते हैं रॉबिन के पास और सभी लोग बोल रहे थे कि मेरे पीछे एक आत्मा पड़ा हुआ है। तभी वहां पर जितने निंजा होते हैं वो सब बोलते हैं कि क्या झूठ बोल रहे हो। तभी वहां पर ब्रूक आ जाता है जिसे देख कर ओतोको भी बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी रॉबिन उसे बताती है कि हमारा दोस्त है। तभी वहां पर जितने निंजा होते हैं वो जाकर के ब्रूक के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन उसे कुछ नहीं होता क्योंकि वो एक सोल होता है। तभी रॉबिन अपना डेविल फ्रूट का पावर यूज करती है। ब्रूक आता है रॉबिन के पास और उसे बोलता है कि मैं तुम्हारे जैसे खूबसूरत लड़की को बचाने के लिए कुछ भी करूंगा। तभी ब्रूक बोलता है कि तुम अब से मेरे साथ चलो और वहां पे जितने भी लोग होते हैं ब्रूक उसे डराने लगता है और वहां पे एक लड़की होती है उसे डरा करके बोलता है कि मैं तुम्हें अपने साथ लेके चलता हूँ। तभी सीन चेंज होता है, हम लोगों को नामी को दिखाया जाता है जो कि बोल रही होती है क्या ब्रूक ने बचा लिया रॉबिन को। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है ब्रूक को जो कि वहां पर जितने भी निंजा होते हैं उन सबको डरा डरा करके भगा रहा होता है। तभी नामी को लगता है कि उसके ऊपर कोई अटैक करने वाला है। तभी वो शिनोबु को बताती है। शिनोबु बोलते हैं कि अब यहाँ पर छुपने का कोई फायदा नहीं, हम लोगों को यहाँ से भाग जाना चाहिए। वो सब लोग जैसे भागने के लिए लगते हैं वो देखते हैं कि उसके पीछे एक निंजा होता है जिसे देखकर वो सब लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तभी वो निंजा बोलता है कि तुम लोग अभी भी जिंदा हो, तुम्हें नहीं छोड़ने वाला मैं। लोगों को फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर शिनोबु पहले बहुत ज्यादा सुंदर हुआ करती थी और उसे देख करके बहुत सारे लड़के मरते थे। और तभी वो निंजा बोलता है कि तुम अब वो खूबसूरत नहीं रही तो तुम हम लोगों को नहीं मार सकती अब अपने जुत्सु से। तभी शिनोबु अपना एक जुत्सु यूज करती है निन्पो बॉल क्रशर। एक अटैक से वो निंजा वहीं पर गिरा रहता है जिसे देख करके नामी बोलती है कि आखिरकार तो ये एक झटके में कैसे गिर गया था। वो बोलते कि ये मेरा सबसे खतरनाक अटैक है और इससे मैं किसी लोग को भी पैरालाइज कर सकती हूँ। तभी शिनोबु नामी को बोलती है कि अब हम लोगों को जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए। तभी हम लोग को ब्रूको को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर जितने भी निंजा होते हैं सबको डरा रहा होता है। तभी सीन चेंज होता है, हम लोग को ओरोची को दिखाया जाता है जो कि अभी भी कामुरासाकी को अपने मुंह में पकड़ा हुआ होता है। वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब बोल रहे थे कि आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है। तभी दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रॉबिन और नामी मिल जाते हैं। जिसके बाद वापस सीन चेंज होता है, हम लोगों को दिखाया जाता है कि कामुरासाकी को उसने पकड़ा हुआ होता है। तभी वहाँ पर क्योसुरो आ जाता है और अपना तलवार निकाल लेता है कामुरासाकी को और उसके मुंह से निकाल करके बोलता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था कामुरासाकी, और अपने एक ही तलवार के अटैक से कामुरासाकी को मार देता है। और जितने लोग होते हैं वो सब बोलते हैं कि आखिरकार ये तुमने क्या कर दिया क्योसुरो, तुमने ओरेन को मार दिया। और सभी लोग बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं ऐसा नहीं हो सकता। जितने लोग होते हैं वो किशोर को बोल रहे थे कि तुम्हें किसने ऑर्डर दिया ये सब मारने के लिए। तभी वहां पर ओरोची आ जाता है और वो बोलता है कि तुम्हें यहाँ की सबसे खूबसूरत लड़की को मार दिया। ये बोलता है कि तुम्हें किसने ऑर्डर दिया तो उसे मारने के लिए। तभी किशोर बोलता है कि अगर मेरे शोगन को कोई हाथ भी लगाएगा तो मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। तभी ओरोची बोलता है कि तुमने ये क्यों किया किशोर, मैं उसे माफ करने ही वाला था। तभी किशोर बोलता है कि ये मेरा आयरन रूल है, अगर कोई भी शोगन के खिलाफ खड़ा होगा तो मैं उसे काट के रख दूंगा। तभी हम लोगों को ओरोची को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि वो बच्चे को इधर उधर उसी की वजह से ये सब हुआ है, मैं उसे आज मार के रखूंगा। तभी रॉबिन उसे लेकर के भाग रही होती है। ओरोची उसे बोलता है कि तुम कौन हो जो उसे लेकर भाग रही हो और उसे बचाना क्यों चाहती हो। तभी हम लोगों को वहां पर दिखाया जाता है कि वह नामी आ जाती है, अपना हथियार करके ज्यूस को बाहर निकालती है और बोलती है कि अब हम लोग बचाएंगे रॉबिन को। तभी वहां पर ब्रूक आ जाता है और बोलता है कि यही अच्छा मौका है रॉबिन को बचाने का। और वही दूसरी तरफ ब्रूक अभी भी वहां पर जितने निंजा होते हैं उन सबको भगा रहा होता है। नामी बोलती है उस ज्यूस को कि मैं तुम्हें एग दूंगी, यानी कि वेदर एग, अगर तुम उसके ऊपर अटैक करोगे तो। वही दूसरी तरफ हम लोगों को दिखाया जाता है कि शिनोबु, नामी, रॉबिन और वहां पर जितने लोग होते हैं वो सबको लेके उड़ गई होती है।
और तब वो जो नामी का ज्यूस होता है वो अटैक कर देता है सोगन के ऊपर और वो वहीं पर गिर जाता है। इतना खतरनाक अटैक होता है कि जिसके बाद नामी शिनोबी को बोलती है कि तुम्हारे वजह से आज हम लोग को बच गया, अगर तुम्हारे पास ये नहीं होता तो हम लोग नहीं बच पाते। तभी सीन चेंज होता है, हम लोगों को लूफी को दिखाया जाता है यानी कि एग्जीबिशन कैंप में। लूफी के पास वो ओल्ड मैन आ जाता है, बोलता है कि तुम तो बहुत ज्यादा फुर्तीले हो, तुम सुबह सुबह इतना काम कैसे कर सकते हो। तभी वो आकर के लूफी को बोलता है कि मैं तुम्हें शुक्रिया करने के लिए आया हूँ, पर मैं तुम्हें कभी अपना ये चुका नहीं सकूंगा। तभी लूफी बोलता है कोई बात नहीं। जिसके बाद हम लोगों को वहाँ का जेल का सीन दिखाया जाता है जहाँ से किड गायब हो गया होता है, और उसी सेम टाइम में हम लोगों को ओकोबोरो टाउन पूरी दिखाया जाता है यानी कि लैंड ऑफ वानो का। वहीं पर बिग मॉम होती है जो कि रेड बीन्स को खा रही होती है और बोलती है कि तो बहुत ज्यादा अच्छा है और थैंक यू बोल रही होती है। तभी वहाँ पर हम लोगों को चॉपर और लोगों को दिखाया जाता है जो कि बोलते हैं कि हम लोगों को अच्छा लगा कि तुम्हें ये अच्छा लगा। तभी बिग मॉम और मांगती है उससे खाने के लिए, तभी बोलती है कि मुझे माफ कर देना ओलिन, पर हम लोगों के पास बस इतना ही है। तभी ओलिन बोलती है कि अच्छा कोई बात नहीं, पर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे ये खिलाया। तभी वहाँ पर ओतामा होती है जो कि चॉपर से पूछती है क्या ये सच में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तभी ओतामा बोलती है कि मैं बिग को बचाना चाहती तो मैं इसके लिए कुछ भी करूंगी, मैं इसे अपने साथ जोड़ करके रखूंगी। तभी चॉपर बोलता है कि ये इतना बिल्कुल भी आसान नहीं है। तभी ओतामा बोलती है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा चॉपरेमोन। तभी चॉपर बोलता है तुम लोग श्योर है, अगर उसकी याददाश्त वापस आ गई तो वो हम सब लोगों को मार देगी। तभी हम लोग को बिग मॉम को दिखाया जाता है जो कि बोल रही होती है कि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। तभी चॉपर बोलता है कि हम लोगों को जल्दी से जल्दी उदोन की तरफ जाना होगा। तभी बिग मॉम बोलती है कि ये बहुत ज्यादा सुंदर है ये चॉपर। तभी चॉपर बोलता है जल्दी से कोई से खाना ला करके दो, ले तो ये मुझे ही खा जाएगी। तभी ओतामा से बोलते हैं कि क्या मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए ओलिन, जिसका तो बोलती है कि हाँ बोलो। जिसका वो बताते कि तुम उडोन से हो तो चलो हम लोगों के साथ उडोन। तभी ओतामा से बता रहे थे कि हम लोगों ने सुना है वहाँ पर बहुत सारे रेड स्वीट बीन सूप मिलते हैं। तभी हम लोगों को चॉपर को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि ये लोग इससे कितना ज्यादा झूठ बोल रहे हैं, अगर इसकी याददाश्त आ गई तो ये हम लोगों को बीच में ही मार के खा जाएगी। तो हेलो दोस्तों, जहां तक पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि नामी सभी लोगों को बचा करके वहां से चली जाती है, तो उसका आपका नाम इस एपिसोड में देखेंगे। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को कांजीर को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि यहाँ पर जरूर कोई शिनोबु होगा, जिसके बाद वो एक झोपड़पट्टी में जाता है अंदर, और वो अंदर जाकर के बोलता है कि शुक्र है कि तुम सब ठीक हो। और हम लोगों को दिखाया जाता है कि वहाँ पर शिनोबु, नामी, रॉबिन और भी सभी लोग होते हैं। वो उसे बताती है कि यहाँ पर हम लोगों को पीछा कर रहा होगा अभी तक और हो चुके आदमी। हम लोगों को नामी को दिखाया जाता है जो कि बोलते हैं कि मुझे इन समुराई लोग को देख करके बहुत ज्यादा डर लग रहा है, और उसने उस लड़की को भी काट दिया। जिसके बाद शिनोबु बताती है कि उसका नाम क्यूसुरो है, जिसे सुनकर के कांजीरो बोलता है कि इसका नाम तो मैंने अभी से 20 साल पहले सुना था फ्लावर कैपिटल में। ग्रेटेस्ट चाकुचा बॉस होता है लैंड ऑफ वानो का। जिसके बाद कांजीरो बताता है कि मैंने हिगोरो का नाम सुना था और वो बहुत ज्यादा अच्छा इंसान था, वो सभी लोगों को बचाता था। शिनोबु बोलते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा बेकार है केसुरो, हिसुरो बहुत ज्यादा अच्छा इंसान था। केसुरो तो हिसुरो का बिल्कुल ही उल्टा है। नामी बोलते हैं कि हम लोगों को ओतो को बचाना चाहिए। तभी वहाँ पे ब्रुक जो होता है वो बोलता है कि वो उस छोटी सी बच्ची को ढूंढते हुए यहाँ पर नहीं आएगा। तभी नामी बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो इतनी खूबसूरत लड़की को एक झटके में मार सकता है तो इस बच्चे को भी मार सकता है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि नामी को ठंड लगने लगता है। तभी शिनोबु उसे उड़ाती है और बोलते है कि यहाँ बहुत ज्यादा ठंड है। ब्रुक बोलता है कि अब हम लोगों को यहाँ से जाकर के एक बहुत अच्छा सा नहाना होगा, तभी जाकर के हम लोगों का सारा थकान दूर होगा। जिसके पर वहाँ पे सब लोग जो होते हैं बोलते हैं कि हाँ ये बहुत अच्छा आइडिया है। तभी शिनोबु बोलते हैं कि यहाँ हम लोगों को नहाने के लिए पानी नहीं मिल रहा। तभी शिनोबु बोलते हैं कि फ्लावर कैपिटल में जितने भी हॉट वाटर है सभी का कंट्रोल ओरोची के पास है, तो हम लोगों को संभल के रहना होगा। वहाँ पर जितने लोग होते हैं वो रॉबिन से पूछते हैं कि तुम्हें उसके बारे में कुछ पता चला, पोनीग्रिप के बारे में। तभी नामी और रॉबिन बोलते हैं कि हम लोगों को कुछ नहीं पता चला, मैं इतने दिन रही, बस मुझे इतना पता है कि वो किस टाइम पे खाता है, क्या खाता है, कौन सा फल उसे पसंद है, और वो कितने सारे सोल्जर भेजने वाला है काइडो के पास। मुझे कुछ भी पता नहीं चला उस पोनीग्रिप के बारे में। तभी ब्रुक बोलता है कि मैंने एक पोनीग्रिप देखा वहां पर वो रेड कलर का नहीं था, ब्लू कलर का था। तभी रॉबिन बोलती है कि वाह ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मुझे वहां पर भी जाकर के देखना होगा। तभी रॉबिन बताती है कि मुझे लगता है वो जो दूसरा पोनीग्रिप है वो ओनिगाशिमा में होगा। हम लोगों को दिखाया जाता है कि कांजीरो उन सबको थैंक यू बोल रहा था और बोल रहा था कि आप सबके सपोर्ट से ये सब हो पा रहा है, अगर आप लोग नहीं होते तो यहाँ पर कुछ नहीं हो पाता। तभी ब्रुक बोलता है कि तुम्हें थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है, बस मुझे कल जाकर के नहाना है तभी मैं ठीक हो पाऊंगा। जिसके बाद हम लोगों को दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग न्यूज़पेपर दे रहे होते हैं, सभी को और बोल रहे होते हैं कि इसे ध्यान से पढ़ना, और वो सब देख रहे होते हैं कि उसके अंदर कामुरा साकी को मारा जा चुका है। और वो देख करके वहाँ पर जितने लोग होते हैं वो सब बहुत ज्यादा रोने लगते हैं। इन शिफ्ट होता है, हम लोगों को सांजी को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा रो रहा होता है, बोलता है कितने खूबसूरत लड़की को उसने मार दिया। तभी हम लोगों को किड को दिखाया जाता है जो कि सांजी को चुप रहने के लिए बोलता है कि इस लड़की का फ्यूनरल तो कल है ना। तभी सांजी से बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा पत्थर दिल इंसान हो। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि वहाँ पर वो सब लोग बैठ करके बात कर रहे हो। तभी हम लोग को सांजी को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि मैं इसे यूज करके इनविजिबल हो सकता हूँ, तो मुझे इसे ट्राई करना होगा। तभी सभी लोग सांजी सांजी चिल्ला रहे होते हैं लेकिन वो नहीं सुन रहा होता है। फिर वहाँ पर चिल्ला करके बोलते हैं सांजी, और वो सब लोग उससे पूछते हैं कि तुम ठीक तो हो ना, तुम कहाँ पर खोए हुए हो। तभी वहाँ पर जितने लोग होते हैं वो सब न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं। तभी लॉ बोलता है कि कैप्टन किड जो है वो वॉल तोड़ करके भाग गया। तभी वहाँ पर जितने लोग होते हैं वो सब बोलते हैं कि स्ट्रॉ हैट के बारे में कुछ नहीं दिया उसमें। तभी लॉ बोलता है कि नहीं, इसमें उसके बारे में कुछ नहीं दिया, इसमें बस किड के बारे में दिया हुआ है। तभी वहाँ पर जितने लोग होते हैं वो सब बोलते हैं कि हम लोगों को कुछ वहाँ पर जाकर के देखना होगा, कहीं स्ट्रॉ हैट का कुछ हो तो नहीं गया।
तभी वहाँ पर सांजी जो होता है वो बोलता है कि मुझे इसे यूज करके बाथ हाउस में जाना होगा। तभी वहाँ पर जितने लोग होते हैं वो सब सांजी पे चिल्लाने लगते हैं और बोलते तुम हमारी बात सुन रहे हो। तो दिखा जाता है कि वहाँ पर बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं और सांजी कहीं पर गया होता है। तभी वहाँ पर लॉ होता है। तभी सीन चेंज होता है, हम लोगों को बिग मॉम के बेटे को दिखाया जाता है। वो सब बोल रहे होते हैं कि मामा इतनी हाइट से नीचे गिरी है, क्या वो ठीक होगी? और उसके जितने बेटे होते हैं वो सब बोलते हैं कि वो बहुत ज्यादा हाइट से गिरी है, क्या वो ठीक होगी या फिर जिंदा होगी या फिर वो मर गई होगी। और यहाँ पर जितने लोग होते हैं वो सब बोलते हैं कि हम लोगों को बस एक ही काम कर सकते हैं, बस यहाँ पर बैठ करके उनका इंतजार, उसके अलावा कुछ नहीं। तभी जो उनका बड़ा बेटा होता है वो बोलता है कि मुझे तो उनका वीवर कार्ड अभी भी चलता हुआ दिख रहा है, यानी कि वो अभी ठीक है। तभी वहाँ पर जितने लोग होते हैं बोलते हैं कि वाह ये तो बहुत अच्छी बात है कि वो जिंदा है। जो उसकी छोटी बेटी होती है वो बोलते हैं कि आखिरकार मामा कहाँ पर है अगर वो जिंदा है तो। अभी जो उसका सबसे बड़ा बेटा होता है वो बोलता है कि हो सकता है कि उसे काइडो ने पकड़ लिया होगा। मामा और काइडो एक ही टीममेट थे और वो दोनों अभी एम्परर ऑफ द सी बन चुके हैं, तो वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन है। तो हो सकता है कि काइडो मामा को मारने की कोशिश करे। उसके जितने बेटे होते हैं वो सब बोलने लगते हैं कि आखिरकार उनके मरने के बाद कौन किंग बनेगा। तभी जो सबसे छोटा बेटा होता है वो बोलता है कि जो सबसे ताकतवर बेटा होगा वो बनेगा। तभी दूसरा जो सबसे बड़ा होता है वो बोलता है कि मैं बनूंगा क्योंकि मैं सबसे बड़ा हूँ। बिग मॉम की बेटी होती है वो बोलती है कि तुम लोग अभी ज्यादा खुश मत हो, अभी मामा मरे नहीं आ रहा, वो इतनी जल्दी से नहीं मरने वाली क्योंकि वो एम्परर ऑफ द सी है। इस सीन चेंज होता है, हम लोगों को बिग मॉम को दिखाया जाता है और वो सब लोग बढ़ रहे होते हैं उडन की तरफ। तभी हम लोगों को ओतामा को दिखाया जाता है जो की बात कर रही होती है उडन से। तभी जो उडन होता है बोलता है कि तुम ऐसा क्यों करे, तुम बहुत ज्यादा छोटी बच्ची हो, तुम्हें मोमोनोसुके को भी बचाना होगा। तभी ओतामा बोलते हैं कि हाँ मेरी टेंशन मत लीजिए, मैं उसे भी बचाऊंगा, उससे कुछ नहीं होने दूंगी। इस सीन चेंज होता है, हम लोग को थोड़ा बात का चीज दिखाया जाता है जहाँ पर वो बिग मॉम बोलते हैं कि मैंने सुना कि तुम लोगों ने मुझे बिग मॉम बोला, ये बिग मॉम कौन है? तो चॉपर को दिखाया जाता है जो कि उसे मनाने लगता है बिग मॉम को और बोलता है कि तुम इस बात की सोचने की कोई टेंशन नहीं है। तभी बिग मॉम बोलती है कि तुम बहुत ज्यादा क्यूट हो चॉपर मान, मुझे तुम्हें खाना है। जिस सुन करके चॉपर बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी चॉपर देखता है कि उसके माथा पर वो हैट होता है बिग मॉम के। तभी चॉपर सोचता है कि लगता है इन लोगों का भी याद दस गया, नहीं तो ये बिग मॉम को जरूर बता देते। बिग मॉम चॉपर को बोलती है कि मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगी और मैं तुम्हें बाद में खा जाऊंगी। तभी चॉपर बोलता है कि मैं कुछ खाने की चीज नहीं है। तभी हम लोगों को ओतामा को दिखाया जाता है जो कि मोमोसुके को बोल रही थी कि तुम बहुत ज्यादा ट्रेनिंग कर रहे हो मोमोसुके। तभी मोमोसुके बोलते हैं कि हाँ मैं बैटल की बहुत ज्यादा तैयारी कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बैटल जीतना है कुछ भी करके। और हम लोग को दिखाया जाता है कि मोमोसुके सुनैची सुनैची करके प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी ओतामा पूछती है कि आखिरकार ये सुनैची क्या है। तभी मोमोसुके बताता है कि सुनैची का मतलब होता है कि इसे यूज करते के साथ ही हम लोगों को बहुत ज्यादा एनर्जी मिल जाता है। लोगों को ओकीको को दिखाया जाता है जो कि मोमोसुके को बोलते कि आखिरकार तुम्हें इस बात किसने बताया। तभी मोमोसुके बोलता है कि मुझे ये जोरो जोरो ने बताया है। तभी ओकीको बोलते कि अच्छा, तो मुझे लगा ही था कि उसी ने तुम्हें बताया होगा क्योंकि ये यहाँ का वर्ड नहीं है, ये कुरीमे का क्राई बेबी पॉइंट का नाम है। हम ओकीको से पूछते थे क्या ये वर्ड हम लोगों को एनर्जी नहीं देगा। तभी ओकीको बोलते कि नहीं बिल्कुल भी नहीं देगा। अभी हम लोगों को बिग मॉम को दिखाया जाता है जो कि बोल रहे थे कि अभी तक हम लोग उड़न नहीं पहुंचे क्या, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। वो जो चॉपर को देख रही होती है और चॉपर बहुत ज्यादा डर गया होता है। ओकीको जो होते हैं वो बिग मॉम को बता रहे थे कि यहाँ से उड़न बहुत ज्यादा दूर है और हम लोगों को यहाँ से 2 आइलैंड पार करके जाना होगा। जिसके बाद वो मैप दिखाती है कि हम लोगों को यहाँ पर जाना है। तो वहाँ पर जितने लोग होते हैं उन सबको बता रही थी कि यहाँ पर किसका किसका राज्य है। तभी वो बताती है कि ये फ्लावर कैपिटल है जहाँ पर उरुची का राज्य चलता है। जिसके बाद वो ओनिगाशिमा दिखाती है और बोलती है कि हम लोगों को यहीं पर जाकर के अटैक करना है। तो जितने लोग होते हैं वो सब बोलते हैं कि पहले हम लोगों को जाकर के बड़े भाई को बचाना होगा। तभी बिग मॉम बोलती है कि ये तो बहुत ज्यादा दूर है, मुझे मैप को देख करके और ज्यादा भूख लग गई है। और वो चॉपर को घूरने लगती है और चॉपर बहुत ज्यादा डर जाता है। बस सीन से होता है, हम लोगों को लूफी को दिखाया जाता है और वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा होता है, बड़े बड़े हथियार चला रहा होता है। तो ये बॉस इग्रो आकर के बोलता है कि ये हथियार एक आदमी के लिए चलाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तभी लूफी उसे यूज कर लेता है, बोलता है कि मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है क्योंकि मुझे यहाँ से निकलना है। तभी बॉस इग्रो बोलता है कि मैं भी इसे यूज करूंगा। तभी वो एक छोटा सा हथियार यूज करता है और वो उसे भी यूज नहीं कर पाता। तभी लूफी आकर उसे बोलता है क्या तुम ठीक तो हो ना। लूफी उसे जाकर के उस बॉस इग्रो को बहुत सारे खाने का टोकन दे देता है और बोलता है कि इसे आराम से खाना। तभी वहां पर एक गार्ड आ जाता है जिसका नाम होता है अल्पाका मैन। तभी वो आकर के लूफी से बोलता है कि जैसा तुमने सुना कि कीड़ी यहाँ से भाग चुका है, मुझे लगता है तुम्हें उसके बारे में बहुत चीजें पता होगा, तो मुझे बता दो साफ साफ। जिसके बाद हम लोग को थोड़ी देर बात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो जो बूढ़ा आदमी होता है वो खाना खाने के लिए गया होता है। बोलता है कि मैंने आज से पहले इतना खाना कभी नहीं खाया, जब से स्ट्रॉ हैट यहाँ पर आया मुझे बहुत ज्यादा खाना खाने के लिए मिल रहा है। तभी वो डम्पलिंग लेकर के जा रहा होता है। तभी वहाँ पर जो गार्ड होता है वो आ जाता है। तभी वो जो होता है वो आकर के उस बॉस को बोलता है कि ये बहुत ज्यादा टेस्टी लग रहा है, मुझे खाने के लिए दे दो। तभी हम लोग को दिखा जाता है कि वो वाइस वार्डन होता है वहाँ का। तभी वो दूसरी तरफ का सीन दिखा जाता है जहाँ पर वो गार्ड होता है जो कि लूफी से बात करते करते उसके ऊपर थूक रहा होता है। तभी लूफी उसे बोलता है कि तुम थूकना बंद करो। तभी वो जो होता है वो बोलता है कि तुम मेरे से पंगा ले रहे हो, तुम्हें पता है कि तुम्हारे हाथ में सी प्रिज्म स्टोन बंधा हुआ है, तुम कुछ नहीं कर सकते। बोलता है कि उस के यहाँ से भागा, उसके हाथ में सी प्रिज्म स्टोन अभी भी है, वो मिल गया तो उसके साथ बहुत ज्यादा टॉर्चर होने वाला है। तभी वो लूफी बोलता है उसे कि तुम पहले थूकना बंद करो। तभी वो बोलता है कि तुम मेरे से पंगा ले रहे हो, अगर मेरे से पंगा लेता मैं पहले तुम्हारा हाथ काटूंगा, फिर बाद में तुम्हारा गला काट के तुम्हें मार दूंगा। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोगों को उस बूढ़े आदमी का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पर जितने लोग होते हैं वो सब बोल रहे थे कि उसे मत मारो प्लीज। तभी बॉस वार्डन जो होता है वो बोलता है कि तुम मेरे से पंगा ले रहे हो, ये सब मैं तुम लोगों के लिए कर रहा हूँ ताकि तुम लोग मेहनत करके खाते हो और इसे कोई खाने के लिए बहुत सारे टोकन दे देता है।
और वो कौन है मुझे बता दो जल्दी से। जिसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि वो बूढ़े आदमी का सारा डंपलिंग गिरा देता है वॉइस वार्डन, और वो बूढ़ा गड़कते गसकते जा रहा होता है उसे उठाने के लिए। तो वॉइस वार्डन बोलता है कि तुम मेरे से पंगा लेना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद हम लोग को वॉइस वार्डन को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि तुम्हें इतने सारे टोकन किसने दिया। तभी वो बोलता है उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है उस ओल्ड मैन का जो कि जितने गिरे हुए डंपलिंग होता है वो उसे उठा के खाने लगता है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि वो वॉइस वार्डन वहां पर आ जाता है, बोलता है कि तुम रूल्स के खिलाफ जा रहे हो और उसे लगातार मारने लगता है। जितने लोग होते हैं वो सब बोलते हैं कि प्लीज ओल्ड मैन को मत मारो, और जो वॉइस वार्डन होता है उसे थूकने के लिए बोल रहा होता है। पर वो जो ओल्ड मैन होता है वो बोलता है मैं इसे नहीं थूकूंगा क्योंकि इसे मुझे स्ट्रॉ हैट ने दिया है। लोगों को लूफी को दिखाया जाता है जो कि वो सब खड़ा होकर के देख रहा होता है, बोलता है कि ओल्ड मैन तो ये तुमने क्यों किया। तभी वहां पर जो दूसरा गार्ड होता है वो बोलता है कि हम लोगों के साथ पंगा लेने का इसका यही फायदा होगा। तभी वो जो वॉइस वार्डन होता है वो लगातार मारे जाता है उस ओल्ड मैन को, और ओल्ड मैन सारा खाना खा लेता है। तभी वो वॉइस वार्डन उसे उठा करके बोलता है कि तुम बताओ तुमने इसे क्यों खाया और तुम्हें ये किसने दिया, नहीं तो मैं तुम दोनों को मार दूंगा अगर मुझे पता चला तो। और इसी पॉइंट के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में अपनी राय जरूर बताना गाइस।